हेलो एवरीवन, मैं सचिन आप सभी का आरबी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे होंगे। जैसा कि हम लोग हर साल की तरह पूरे साल का एक वीडियो में, एक लेक्चर में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं और इस जनवरी से दिसंबर 2024 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इस क्वेश्चन में जो है हमारा लेक्चर है, इसमें लगभग 650 प्लस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। वो क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो बिना देर किए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए, इवन यूपीएससी का सीडीएस असिस्टेंट कमांडेंट, स्टेट पीसीएस के जो एमसीक्यू आते हैं, आपको पता है स्टेट पीसीएस में प्रीलिम्स का पेपर कैसा होता है, उन सारे एग्जाम्स के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। बिना देर किए हुए बढ़ते हैं आगे हम लोग इस लेक्चर में। आप लोग बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को, इस वीडियो को शेयर करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों तक ये चीजें पहुंच सकें। और आपको पता है मैं करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा तो आपको एक क्वेश्चंस के साथ साथ उनसे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीजों को भी बताऊंगा, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिलने वाली है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, हु हैज वन द फर्स्ट ग्रैंड स्लैम ऑफ द ईयर। आपको पता है ग्रैंड स्लैम में 4 चीजें आती हैं, मैं चीजों को डिस्कस करता चलूंगा, जो जो चीजें उससे जुड़ी हुई होंगी उसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। रोशन सिन्हा, सबाई सिंह, अविनाश वर्मा, गुड मॉर्निंग, हेलो ऑल ऑफ यू। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। चलिए तो मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चंस के साथ देता चलूंगा, उनको आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि मैं नोट डाउन करूंगा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। मैं बोलता चलूंगा, बाकी चीजें यहाँ पे हैं, उससे जो भी इंफॉर्मेशन जुड़ी होगी उसको ऐड करता चलूंगा। आपको पता है 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन, इसी ऑर्डर में होते हैं। ये ऑर्डर भी क्वेश्चन पूछा गया है, 4 मैंने ग्रैंड स्लैम बताए। क्वेश्चन पूछा है जिसने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता हुआ है, ऑस्ट्रेलियन ओपन साल की शुरुआत में होता है, और वो है कौन? जेनिक सिनर। ऑस्ट्रेलियन ओपन का विजेता इस बार कौन है? जेनिक सिनर है और आर्याना सबालेंका है। क्लियर है? जेनिक सिनर जहां तक मुझे याद आ रहा है इटालियन खिलाड़ी हैं, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। एनसीआरबी का डेटा, आपको पता है एनसीआरबी एक संस्था है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो एक संस्था ये बताती है कि भारत में क्राइम की क्या पोजीशन है, कौन से स्टेट में कौन कौन किस तरीके का क्या स्थिति है क्राइम की, डेटा क्या है, वो पूरे साल का डेटा कलेक्ट करती है। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आज के इंटरनेट एरा में साइबर क्राइम, ठीक है, साइबर फ्रॉड्स और साइबर क्राइम के मामले में मैटर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेट है जो पहली पोजीशन पे है साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड्स के मामले को दर्ज करने में। तो आंसर क्या है? तेलंगाना, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम रेवंत रेड्डी जी है, आपको पता है, मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएम सूर्योदय योजना। इस योजना को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। पीएम सूर्योदय योजना है, इस सूर्योदय योजना के अंतर्गत क्या है? सोलर, क्वेश्चन पूछे किससे संबंधित है, तो आपको पता है सूर्योदय, सन से याद रखना है क्या? सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी से संबंधित है। सोलर एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है और किस तरीके के सोलर पैनल्स लगाना है, तो सोलर रूफटॉप स्कीम है। ये कैसी स्कीम है? सोलर रूफटॉप स्कीम है। छतों पर क्या लगाने हैं? सोलर पैनल्स लगाने हैं, और 1 करोड़ घरों को लगभग ये कवर करेगी। और इसमें प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में 300 यूनिट पर मंथ बिजली, फ्री बिजली देने का सरकार का टारगेट है। कितना? 300 यूनिट पर मंथ फ्री बिजली देने का टारगेट है। अगला क्वेश्चन बनते हैं, ग्रैंड स्लैम, अभी मैं चर्चा कर चुका, जीतने वाले सबसे उम्र दराज प्लेयर, मतलब जो ओल्डेस्ट मेल प्लेयर है वो कौन है? भारत के रोहन बोपन्ना है, इसको याद रखना है आपको। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसकी पीडीएफ सब कुछ मिलेगा आपको, परेशान नहीं होना। हाल ही में चर्चित असम के सर्वोच्च सम्मान, सबसे इंपॉर्टेंट है सर्वोच्च सम्मान, आपको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, आपको पता है, मैं आपको बता दे रहा हूं भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है, बहुत बार बता चुका हूं, भारत रत्न है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हाईएस्ट कौन सा है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री है। पद्म अवार्ड जो है, जैसे जैसे नाम की लेंथ कम होती जा रही है उसका रैंक हायरार्की कम होती जा रही है। पद्म विभूषण सबसे सेकंड हाईएस्ट है भारत रत्न के बाद, दूसरा पद्म भूषण है, तीसरा पद्म श्री है। तो ऐसी असम स्टेट का सर्वोच्च सम्मान, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है? असम वैभव है, याद रखना है क्या है। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, लिख लेना, जो जस्टिस गोगोई साहब थे हमारे एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको शायद दिया गया, एक बार चेक कर लेना, मुझे याद आ रहा है कि उनको ये दिया गया है। व्हाट आर द रिसेंटली डिस्कस्ड हैवी श्योर, आज रिसेंटली चर्चा में रहा हैवी श्योर क्या है? हैवी श्योर, इसको हैविजर लिख दिया है,
इसको हैवी श्योर इस तरीके से हिंदी में लिखा जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है हैवी श्योर क्या है, इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने पहली बार स्वदेशी रूप से विकसित की है किसकी, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है, ध्यान रखना है। किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप की है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, हैदराबाद की संस्था है। आपको पता है भारत की या दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी का नाम मैं यहां पे लिख देता हूं, उसको भी आपको पता होना चाहिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे बेस्ड एक कंपनी है। कोविडशील्ड का आपने नाम सुना होगा, कोविड वैक्सीन इसी कंपनी ने बनाई थी वो कोविडशील्ड। तो दुनिया की सबसे बड़ी ये कंपनी है भारत की, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो सबसे बड़ी दुनिया की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी, पुणे बेस्ड है। साइरस पूनावाला और आधार पूनावाला का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, आपको पता है 5 सीएपीएफ होते हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ। उसकी पहली सीआईएसएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल आईपीएस नीना सिंह को बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट लिथियम डिपॉजिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट लिथियम डिपॉजिट कहां मिला है, सेल्टॉन सी में, कैलिफोर्निया। सेल्टॉन सी कहां पर है, ध्यान रखना है, कैलिफोर्निया यूएसए में है, याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से बता रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी में मैंने आपको पढ़ाया है ऑफिसर्स बैच में, लिथियम ट्राइंगल। ये लिथियम की बात आई है तो लिथियम ट्राइंगल, लिथियम त्रिकोण। साउथ अमेरिका के 3 देश जिनके पास बड़ा रिजर्व है, डिपॉजिट है किसका, लिथियम का, वो बनाते हैं क्या, लिथियम ट्राइंगल। पेरू सुना होगा, मैप में आप लोग देख लेना, चिली, चिली की स्पेलिंग आप एक बार चेक कर लेना, पेरू, चिली, और तीसरा क्या है, बोलीविया। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप में लोकेशन देख लेना आप लोग। मैं आपको एक और होमवर्क देता हूं, आप सारे लोग कमेंट करके बताना है। गोल्डन ट्राइंगल और गोल्डन क्रिसेंट बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, भारत के पड़ोस में है ये, गोल्डन ट्राइंगल एंड गोल्डन क्रिसेंट। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं देता रहूंगा इसी तरीके से आपको। गोल्डन ट्राइंगल और गोल्डन क्रिसेंट ये क्वेश्चन पूछा गया है, 3 देशों से मिलकर बनता है गोल्डन ट्राइंगल और क्रिसेंट। जल्दी से कमेंट में आपको आंसर देना है, आगे बढ़ते हैं तब तक। दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम डिपॉजिट आपको पता चल गया। अगला, दोरजी शेरिंग लेप्चा हाल ही में किस राज्य से राज्यसभा चुने गए हैं, सिक्किम से चुने गए हैं। क्लियर है, सिक्किम से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं दोरजी शेरिंग लेप्चा। आगे बढ़ते हैं। Who will be included in the appointment committee under CEC and other ECs Act 2023? क्लियर है, आपको पता है भारत का CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में लिख दे रहा हूं, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। आर्टिकल आपसे पूछे तो आपको पता है आर्टिकल 324 है, और ये कितने मेंबर्स की बॉडी है, 3 मेंबर्स। 3 मेंबर्स हैं जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इनको अपॉइंटमेंट कौन करता है, आंसर पूछे तो, क्वेश्चन पूछे तो आंसर क्या होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करते हैं, भारत के राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करते हैं। लेकिन अपॉइंटमेंट का रिकमेंडेशन कौन सी कमेटी करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया। अभी तक सरकार रिकमेंड करती थी, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर्स के और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सरकार ने कानून पास किया है, इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन को भी शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, और कैबिनेट मिनिस्टर में जहां तक मुझे याद आ रहा है मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस होंगे, है ना, कानून एवं न्याय मंत्रालय के मंत्री, और लीडर ऑफ अपोजिशन। और कैबिनेट मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे तो कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर हो सकता है, ये याद रखना है। अगला, तो यहां से पॉलिटी की चीजें मैंने कवर की। अगला, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको पता है भारत सरकार ने सुभाष चंद्र जी के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और आपको ये पता है सुभाष चंद्र बोस जी ने, हिस्ट्री में आप, मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ते हो, मैंने आपको ऑफिसर्स बैच में पढ़ाया है, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में, स्वतंत्रता संघर्ष में। साथ ही साथ इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था 1938 में कांग्रेस से अलग होकर। हाउ मेनी चिल्ड्रंस हैव रिसेंटली हैव बीन गिवन द प्राइम मिनिस्टर नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड फॉर ब्रेवरी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने, 19। देता कौन सा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ध्यान रखना है। और दिया किसने है, राष्ट्रपति जी ने दिया है, प्रेसिडेंट ने दिया है, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट कौन, द्रौपदी मुर्मू जी ने दिए हैं, ध्यान रखना है। आपसे होमवर्क दे रहा हूं, आप कमेंट करके बताना है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है। अभी तक कमेंट में गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल का नहीं आया है, क्लियर है, जल्दी से गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल का आंसर दो, फिर उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूं। आगे बढ़ते हैं।
स्टील प्रोडक्शन में भारत का कौन सा रैंक है? सेकंड है। फर्स्ट का मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे चाइना है, ध्यान रखना है। फर्स्ट रैंक पे कौन है? चाइना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को भारत रत्न दिया गया है? कर्पूरी ठाकुर को, जिनको कहते हैं, लिखना चाहो लिख लेना, मसीहा ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के मसीहा कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके एक और क्वेश्चन बनाता है कि इस बार और किस किस को भारत रत्न मिला है 2024 का। कमेंट जल्दी से करोगे आप लोग तभी मैं आंसर दूंगा इन क्वेश्चंस के। आप लोगों को कमेंट करके थोड़ा एफर्ट्स लगाने हैं। हु हैज बीन गिवन द बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड 2024? दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैच दी कॉलम में आपसे पूछ सकता है कि आईजीआई इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहां पर है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे? दिल्ली। और बेंगलुरु का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंगलुरु का जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या किया गया है? कैंपेगौड़ा इंस्टीट्यूट, सॉरी एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मिडाइमल में आप एक रूलर पढ़ते हो कर्नाटका में, कैंपेगौड़ा, उनको सेलिब्रेट, उनको मेमोरी को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है, कर्नाटक सरकार ने, भारत सरकार और कर्नाटक सरकार ने मिलकर बेंगलुरु एयरपोर्ट का नाम कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया है। विच कंट्री हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो बताता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है, किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है। क्वेश्चन पूरा, पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? देखिए पहला किसने प्राप्त किया है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। क्या लिख दिया ये? विच कंट्री हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द, अच्छा ये पांचों, ये सारे देश फर्स्ट रैंक पे हैं। वैसे नॉर्मली इससे पहले आप देखोगे तो जापान और सिंगापुर हमेशा फाइट में रहते थे, सिंगापुर कभी फर्स्ट। लेकिन अगर एक आंसर दे तो ज्यादा चांस किसके? एक आंसर, एक अगर ऑप्शन दिया हो तो आंसर क्या लगाना है? सिंगापुर। इंडिया की रैंक क्या रखना है? 80। क्लियर? चलिए, हाल ही में होन्शु आइलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, होन्शु आइलैंड खतरनाक भूकंपीय आपदा देखी गई, और ये किस देश में है? आंसर है जापान। जापान के 4 आइलैंड है, मैंने आपको ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया हुआ है, जो ऑफिसर्स बैच के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनमें 4 आइलैंड है। जो नॉर्थ से साउथ क्वेश्चन पूछता है उनको ऑर्डर में लगाना है और साइज के हिसाब से भी लगाना है। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि वो 4 आइलैंड्स के नाम क्या है। अगला, हु हैज बीन नेम्ड आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023? क्वेश्चन पूछेगा कौन? इंडियन क्रिकेट स्टार सूर्य कुमार यादव, जिन्हें स्काई कहते हैं ना। हु हैज बीन अवार्डेड द फीफा वुमेन बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2023? कौन है? एताना बोनमाती, जहां तक मुझे याद है, एक बार चेक करना, स्पेन की ये प्लेयर है, वुमेन जो है फीफा प्लेयर है। और एक यहां पे क्वेश्चन ऐड कर दे रहा हूं, फीफा वर्ल्ड कप, जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था वो कतर में हुआ था, दोहा में, और 2026 में जो होने जा रहा है वो आप लिख लेना, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होने जा रहा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इसरोज फर्स्ट मिशन ऑफ 2024? इसरो ने 2024 का पहला मिशन एक्सपोसैट कब? 1 जनवरी 2024 को भेजा था। याद करो, 1 जनवरी को जब हम पिछले साल न्यू ईयर मना रहे थे तो इसरो एक सैटेलाइट को भेज रहा था और उसका नाम है क्या? एक्सपोसैट। फुल फॉर्म है एक्स रेज पोलैरिमीटर सैटेलाइट, एक्स रेज पोलैरिमीटर सैटेलाइट, एक्स रेज की स्टडी के लिए भेजा गया पहला सैटेलाइट था इसरो के द्वारा। और हमारे इसरो के पास जो रॉकेट हैं, जो लॉन्च व्हीकल है, उनका नाम मैं लिख दे रहा हूं, PSLV और GSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। GSLV का जो MK3 है, जिसको बाहुबली भी कहते हैं, जिसको LBM-3 भी कहते हैं, क्लियर है, जिसको बाहुबली कहते हैं, इसी से चंद्रयान 3 गया था, चंद्रयान 2 गया था, और आगे भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन जाने वाला है गगनयान, वो भी इसी से जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली किस कृषि वैज्ञानिक को MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 दिया गया है? प्रोफेसर BR कंबोज को। MS स्वामीनाथन आपको पता है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, मैंने इकोनॉमिक्स में भी ऑफिसर्स बैच में ये पढ़ाया है, साथ ही साथ यूट्यूब पे जो हमारी क्रैश कोर्स जो पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स का, उसमें भी मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है। MS स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न भी दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं जो क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूं। वेयर हैज इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज? अटल सेतु, आपने सुना होगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने गुजरात में, सॉरी मुंबई में अटल सेतु का इनोवेशन किया। महाराष्ट्र में, कहां पर है? मुंबई में, महाराष्ट्र में, है ना। आपको कमेंट बॉक्स में इसकी लंबाई बतानी है। क्लियर है? और एक और सेतु है, उसका नाम याद रखना, नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, जो गुजरात में, क्लियर है, बेट द्वारिका आइलैंड को मेनलैंड ओखा, गुजरात में मेनलैंड जो ओखा है वहां से कनेक्ट करता है, बेट द्वारिका आइलैंड को कनेक्ट करता है। वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने लास्ट ईयर इनॉग्रेट किया था, उसका नाम भी आपको बताना है। चलिए आगे बढ़िए।
और अगर आप देखिए बता नहीं रहे हो तो मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूं उनको आपको क्या करना है, नोट कर लेना है और उनको आंसर उनका लिख लेना है। वैसे आपको थोड़ा एफर्ट्स मारने चाहिए, बताने चाहिए, जब आप कमेंट दोगे तो मैं इसका आंसर दूंगा। हु इज द फर्स्ट आर्चर फ्रॉम इंडिया टू विन द वर्ल्ड आर्चरी अवार्ड? नाम है कौन? शीतल देवी। क्लियर, बहुत फेमस है, ये पैरालंपियन है भारत की, शीतल देवी। व्हाट इज दी क्या नाम लिखा है? चैमेलियन ट्रोजन दैट वाज इन दी डिस्कशन, मतलब न्यूज में था, क्या है? ट्रोजन है। ट्रोजन आपको पता है मॉलवेयर है, क्या करते हैं इसको? रैंसमवेयर भी कह देते हैं, मॉलवेयर भी कह देते हैं, वायरस भी कह देते हैं, है ना। सुना होगा आपने WannaCry, पेट्या, ये सारे ट्रोजन्स हैं जो साइबर अटैक में, साइबर जो अटैकर्स होते हैं वो लोग यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेयर एज द स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस कहां पे इंस्टॉल किया गया है? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन है किसकी प्रतिमा लगाई गई है, ध्यान रखना है। स्टैचू किसका लगाया गया? डॉक्टर अंबेडकर जी का लगाया गया। ऐसे बहुत सारे स्टैचूज इंडिया में अलग अलग रीजन्स में लगाए गए हैं। आपका काम है उन सारे स्टैचूज की लिस्ट बना लेना। जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको पता है सरदार पटेल साहब की स्टैचू है, कहां पर? केवड़िया, गुजरात में, है ना। Who has become India's second chess player after Viswanathan Anand, who defeated the world chess champion? कौन है? आपको पता है रमेश बाबू प्रज्ञानंद, फेमस भारत के चेस ग्रैंड मास्टर है। Which country has recently withdrawn its name from the membership of BRICS organization? आपको पता है ब्रिक्स के बारे में मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है, ब्रिक्स क्या है और किसने विड्रॉ कर लिया? अर्जेंटीना ने। क्योंकि आपको पता है कि जो 2023 में ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, 15वीं समिट हुई थी, लास्ट ईयर 24वीं कहां हुई है? जो लास्ट ईयर जो 2024 में 16वीं समिट हुई है ब्रिक्स की, वो कहां हुई थी? रूस के कजान शहर में हुई थी, हमने पढ़ा था, ठीक है। 15वीं समिट में ब्रिक्स में जो 5 देशों का ग्रुप था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, उसमें मैंने बहुत बार आपको डिस्कस किया ये करंट अफेयर में, 6 नए मेंबर्स को ऐड करने के लिए प्रपोजल पास हुआ था। वो 6 नए मेंबर्स कौन थे? तो मैं लिख देता हूं, ईरान, यूएई, सऊदी अरब, इजिप्ट, इथोपिया, इजिप्ट के बराबर में अफ्रीका में इथोपिया है, ये 5 प्लस अर्जेंटीना। लेकिन अर्जेंटीना की सरकार ने क्या किया है? अपनी मेंबरशिप को विड्रॉ कर लिया। ये क्वेश्चन तो इस समय कितने मेंबर्स हैं आप ऐड कर सकते हो, पता कर सकते हो कितने, 5 वो और 5 ये, 10 मेंबर्स। टू विच स्टेट इन द रिसेंटली डिस्कस्ड हैती कम्युनिटी, है ना, कहां पर है? हट्टी या हैती कम्युनिटी कहां पर पाई जाती है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है, हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है। Which Indian company has recently become the most valuable company in PSU? PSU मतलब सरकारी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सेंट्रल PSU जो हैं, भारत सरकार की जो सरकारी कंपनियां हैं, जिसको मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया, इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाया, महारत्ना, नवरत्ना, मणिरत्ना कंपनीज। तो PSU में भारत सरकार की कंपनियों में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी कौन बन गई? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसके बारे में मैंने आपको फाइनेंशियल सेक्टर में, इकोनॉमिक्स में, ऑफिसर्स बैच में पढ़ाया हुआ है। क्लियर। अगला देखिए, हाउ मेनी पीपल हैज बीन अवार्डेड पद्म विभूषण? सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। फर्स्ट भारत रत्न बता चुका हूं, 2024 में कितने लोगों को दिया गया? 5 लोगों को। भारत रत्न भी कितने लोगों को दिया गया है? मैं 2 तो बता चुका हूं, बाकी आपको नाम लिखना है। क्लियर। कमेंट बॉक्स में नाम अगर आप लिखोगे, नहीं पता होगा तो मैं आपको आंसर करूंगा, थोड़े एफर्ट्स आपको मारने पड़ेंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली डिस्कस्ड बुक गांधी अलाइव इन द 3 कैंपेन? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अरविंद पनगरिया। ये मैंने आपको पढ़ाया है। जो 16वां फाइनेंस कमीशन बना है, उस 16वें फाइनेंस कमीशन के ये चेयरपर्सन हैं, हेड हैं। और ये नीति मैंने आपको इसको क्रैश कोर्स वाली वीडियो में ही पढ़ाया। अरविंद पनगरिया जी, मैंने जब आपको फैमिली जो है फैमिली प्लानिंग कह रहा हूं मैं, 5 ईयर प्लान्स पढ़ाया था, तो मैंने आपको पढ़ाया था जब नीति आयोग बना 2015 में, 1 जनवरी 2015 को, तो पहले वाइस चेयरपर्सन कौन बनाए गए? फेमस इकोनॉमिस्ट अरविंद पनगरिया साहब बनाए गए। क्लियर है। 16वें फाइनेंस कमीशन का टाइम पीरियड मैं यहां से लिख दे रहा हूं, 2026 से 2031 है। फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में है? पॉलिटी में आप पढ़ते हो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया, फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 200। वेयर वाज द कंट्रीज फर्स्ट कन्या सैनिक स्कूल? गर्ल्स मिलिट्री स्कूल कहां ओपन किया गया है? उत्तर प्रदेश के वृंदावन में। ये इंपॉर्टेंट है, देश का पहला, ठीक है, गर्ल्स मिलिट्री स्कूल है। अगला, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करते रहिए, है ना। मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? कोई इश्यू हो तो आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिसेंटली डिस्कस्ड पेरेग्रीन 1 मून मिशन है, किस देश का मिशन है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अमेरिका का वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट मून लैंडर मिशन है, सबसे इंपॉर्टेंट है। दुनिया का पहला, ये क्वेश्चन पूछेगा,
उल्टा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, दुनिया का पहला प्राइवेट मतलब निजी एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी, जैसे एग्जांपल लिख दे रहा हूं यहां पे स्पेस एक्स, सुना है ना, एलॉन मस्क की कंपनी, स्पेस जो प्राइवेट कंपनी है। ब्लू ओरिजन अमेरिकन एक और दूसरा व्यवसायी है, एक बिजनेसमैन है, जेफ बेजोस, उसकी है ब्लू ओरिजन, अमेज़न का मालिक है ये जेफ बेजोस, नाम सुना होगा आपने। इस तरीके की जो प्राइवेट, तो पहला प्राइवेट लैंडर मिशन है, लैंडर मतलब लैंडर गया होगा, साथ ही साथ क्या होगा, रोवर गया होगा। जैसे हमारा चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 था, लैंडर और रोमन मतलब रोवर मतलब रोबोटिक आर्म, उस सतह पर, उस सरफेस पे क्या करेगा, लैंड करेगा और फिर वहां से डेटा कलेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए पलक गोयल, आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, वेरी गुड। अगला बढ़ते हैं, इंडिया बिकेम विच कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंस्टॉल आदित्य L1 एट लैग्रेंजेस पॉइंट L1 बाई इसरो। मतलब अब थोड़ा सा लैंग्वेज यहां पे गड़बड़ कर दिया टीम ने, मैं आपको बता देता हूं क्या है क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि इंडिया कौन सा नंबर का देश बन गया है सन के लिए, सन के जो कोरोना, सन का जो कोरोना कहते हैं ना, सन का जो वहां पे जो सन के आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जिसको हेलियोस्फीयर कहते हैं, सन के आसपास के पूरे एटमॉस्फेयर को, जिसमें सोलर विंड, सोलर फ्लैक्स, सोलर स्टॉर्म्स आते हैं, उनकी स्टडी के लिए, मतलब सोलर सन की स्टडी के लिए, सोलर स्टडी के लिए भारत ने अपना पहला मिशन भेजा था, जिसका नाम था क्या, आदित्य L1 मिशन। L1 मतलब क्वेश्चन ये पूछ सकता है स्पेस में कितने पॉइंट हैं, ये इनको क्या कहते हैं, लैग्रेंजेस पॉइंट कहते हैं। तो टोटल लैग्रेंजेस पॉइंट कितने, लिख लेना 5। लैग्रेंजेस पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट होता है स्पेस में जहां पर जो नेट फोर्स होता है, ओवरऑल फोर्स होता है, वो बैलेंस होता है, जीरो होता है। क्लियर है, जैसे स्पेस पे अगर सन और अर्थ के बीच में कोई लैग्रेंज पॉइंट है, तो सन का जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है और सन का जो अट्रैक्शन फोर्स है, दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। और वहां पर अगर किसी चीज को स्टैब्लिश कर दिया जाएगा तो लंबे समय तक वहां स्टेबल बनी रहेगी। तो हमने 5 लैग्रेंजेस पॉइंट में से पहले लैग्रेंजेस पॉइंट पे आदित्य L1 मिशन भेजा है। यह भारत का पहला क्या है, सोलर मिशन है। याद रखना है, इसरो का चौथा देश बन गया अमेरिका, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूएसए का मतलब है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और चाइना के बाद। अगला, हाल ही में किस भारतीय ने 140 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम, सुचिता सतीश केरला की हैं। विच रिसेंटली पॉपुलर संदेश ऐप किससे संबंधित है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए भारत सरकार ने, MHA ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस ऐप को लॉन्च किया है, संदेश ऐप, सिक्योर सुरक्षित कम्युनिकेशन। क्लियर है। अगला, वेयर वाज द रिसेंटली डिस्कस इंडिया यूएई ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, नाम क्या है, डेजर्ट साइक्लोन। क्वेश्चन ये पूछेगा डेजर्ट साइक्लोन किन दो देशों के बीच का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, कहां पे हुआ है, 2024 में थार डेजर्ट में हुआ है, राजस्थान में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एडीबी। एडीबी मैंने आपको पढ़ाया है, क्रैश कोर्स की जो वीडियो है उसमें भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इकोनॉमिक्स में जो यूट्यूब चैनल पे सबके लिए अवेलेबल है। ऑफिसर्स बैच में मैंने आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पढ़ाए हैं। ऑफिसर्स बैच में जो लोग जुड़े हुए हैं, इसमें IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक का जो ब्रिक्स बैंक है जिसको न्यू NDB कहते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक, और AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये पांचों बैंक मैंने आपको पढ़ाए। तो एडीबी का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया, विकासशील को नियुक्त किया गया, याद रखना। किस भारतीय को पहली बार बिम्स्टेक का सेक्रेटरी जनरल, बिम्स्टेक 1997 में बना एक संस्था है, एक संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इस समय इसके 7 देश मेंबर हैं। फुल फॉर्म में बोल देता हूं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नाम आपको कमेंट करना है कि इस 7 देशों के नाम कौन कौन है। थाईलैंड में, बैंकॉक में 1997 में बनाई है, और पहली बार कोई भारतीय को इसका सबसे बड़ा अधिकारी बनाया गया, महासचिव जनरल सेक्रेटरी बनाया गया इंद्रमणि पांडे को। विच कंट्री विल होल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स 2024। मैंने पहले बताया ब्रिक्स का 2024 की 16वीं समिट कहां पे हुई थी, तो आप आंसर दोगे 2024 की 16वीं समिट कहां पे हुई थी भाई, कजान में हुई थी। मैंने अभी बताया था आपको रसिया में हुई थी, तो आंसर क्या हो गया, रसिया। अगला 2025 का अगर पूछे तो 2025 में ब्रिक्स की समिट कहां होने वाली है, याद रखना है ब्राजील में होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। और G20 अगर पूछे 2025 में अगली कहां होने वाली है, अभी ब्राजील में हुई थी, अगली कहां होने वाली है, साउथ अफ्रीका में होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही प्रधानमंत्री द्वारा महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया था। क्लियर है। 1 जनवरी 2024 को इनॉग्रेशन किया गया था, याद रखना है। और वो कहां किया गया था, अयोध्या में किया गया था।
व्हाट इज द KLI SOFC प्रोजेक्ट रिसेंटली लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर? क्या है KLI SOFC प्रोजेक्ट? है क्या? कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन है। क्लियर? SOFC की फुल फॉर्म है लिखी हुई है, सबमरीन मतलब पानी के अंदर। ऑप्टिकल फाइबर आप जानते हो, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में यूज की जाती है, इंटरनेट कम्युनिकेशन पहुंचाने के लिए। तो ये प्रोजेक्ट है जो कोच्चि कहां पे आपको पता है? केरल में। केरल से कोच्चि से लक्षद्वीप आइलैंड को ये कनेक्ट करेगा और वहां पे कम्युनिकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, इंटरनेट की फैसिलिटी, कॉलिंग की फैसिलिटी, इन सारी चीजों को लक्षद्वीप में स्ट्रॉन्ग करेगा। और याद रखना है ऑप्टिकल फाइबर। क्लियर? ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, मटेरियल होता है, आपको पता है, जो आप लोग साइंस में पढ़ते हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इसमें, TIR होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और TIR का मतलब होता है जहां पर जब आप एक एंड से दूसरे एंड तक इंफॉर्मेशन या फिर एनर्जी अगर ट्रांसफर करते हो तो वहां पे बिना किसी लॉस के एनर्जी क्या होती है? 100% ट्रांसमिट होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पलक गोयल ने आंसर दिया है ब्रिक जो है बिम्स्टेक का, इंडिया, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, नेपाल एंड श्रीलंका। वेरी गुड। मतलब ये याद रखने का तरीका अगर कैसे याद रखोगे, वो देश जो बे ऑफ बंगाल के आसपास हैं, बंगाल की खाड़ी की, और जो उससे क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं। तो देखिए नेपाल आसपास तो नहीं है, लेकिन नेपाल और भूटान बे ऑफ बंगाल से क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं, क्योंकि दोनों लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, इंडिया के पड़ोसी, नेपाल और भूटान। आगे, Which country has recently given the presidency of 46th session of UNESCO in 2024? यूनेस्को का 46वां सेशन कहां हुआ? इंडिया में। ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है यूनेस्को का कोई भी सेशन, यूनेस्को की मीटिंग। यूनेस्को आपको पता है यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जो फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब एजुकेशन, साइंस और कल्चर को बढ़ावा देता है। आपको पता है यूनेस्को क्या निकालता है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स निकालता है। और आपको कमेंट करना है, भारत में इस समय टोटल यूनेस्को के द्वारा कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को लिस्टेड किया गया है, सूची में शामिल किया गया। रिसेंटली डिस्कस्ड आइंस्टीन प्रो सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? आंसर क्या है? चाइना ने लॉन्च किया। चाइना का अगर कभी पूछे मून मिशन, मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं, चांगी है, चांग-ई। चाइना में चांग-ई को कहते हैं मून की देवी, जो चंद्रमा की देवी है उसको चांग-ई कहते हैं। तो चांग-ई अगर मिशन पूछे तो वो किसका होगा? चाइना का होगा। अब तक टोटल 6 बार, मतलब छठा उसका फेज भेज चुका है। मतलब चांग-ई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 भेज चुका है। जैसे हम चंद्रयान 1, 2, 3 भेज चुके हैं, अब चौथा जाने वाला है अगले 1-2 साल में। चलिए, हालिया चर्चा में रहा दृष्टि 10 क्या है? क्वेश्चन पूछ सकता है। इंडिया का पहला स्वदेशी रूप से विकसित किया गया ऑल वेदर स्टार लाइनर ड्रोन है। सभी वेदर में काम करने वाला स्टार लाइनर ड्रोन है, जिसका नाम क्या रखा गया? दृष्टि 10 रखा गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला, बिट विच रॉकेट ऑफ स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? बता चुका हूं, एलोन मस्क की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, अमेरिका के व्यवसायी, फेमस, दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन। इसरो ने GSAT-20 को भेजा है ना, जिसको शॉर्ट में नहीं, इसको स्मॉल में नहीं लिखते हैं, इसको कैपिटल में लिखते हैं। थोड़ा टीम से यहाँ पे गलती हो गई है, मैं लिख देता हूँ। GSAT-20 कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है। मैंने आपको ये पूरी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पढ़ी है। स्पेस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो आपको तो पूरी GS सीरीज की वीडियो आपको फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन नाम से इसी चैनल पे पढ़ी, उस पर देख सकते हैं। तो मैंने आपको पूरा स्पेस की टेक्नोलॉजी वहां पे बहुत कम छोटे समय में 30-40 मिनट में आपको समझाई है। तो GSAT-20 भेजा है। कौन सा रॉकेट है? फॉल्कन 9। ये जो रॉकेट है, क्वेश्चन पूछे फॉल्कन 9 हैवी रॉकेट किसका है? तो आंसर क्या है? अमेरिकन प्राइवेट स्पेस कंपनी एलोन मस्क की स्पेस एक्स का है। हाल ही में चर्चित 2024 के पहले चक्रवात का नाम जो मेडागास्कर में आया, कौन सा चक्रवात होगा? तो ये मैंने आपको बताया है, ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा। साइक्लोन मैंने ज्योग्राफी में आपको पढ़ाए हैं, ऑफिसर्स बैच में जो बच्चे जुड़े हुए हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन 2 टाइप के होते हैं, एक ट्रॉपिकल और एक टेम्परेट। एक गर्म क्षेत्रों में ट्रॉपिकल रीजन्स में आने वाले साइक्लोन्स, और एक टेम्परेट मतलब जो है मिडिल लैटिट्यूड पे, मध्य अक्षांशों पे आने वाले समशीतोष्ण या शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं। जैसे नाम क्या है? अल्वारो है, जो मेडागास्कर, अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पे जो मेडागास्कर है वहां पे। कितना क्वेश्चन होगा आज सर? सौरभ सिंह, अच्छा पलक गोयल ने आंसर दिया 43 वर्ल्ड हेरिटेज, वो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। लगभग 650 तो इसमें PDF में ही क्वेश्चन है, प्लस इसके अलावा मैं बहुत सारी चीजें हर क्वेश्चन के साथ आपको देख रहे हो आप
जोड़ता चला जा रहा हूँ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके साथ देता चला रहा हूँ। सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। देखिए टाइम गवाएंगे नहीं फालतू की बातों में, क्योंकि हमारे पास बहुत क्वेश्चंस हैं इसमें लेक्चर में करने के लिए। द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी विच हैज इंप्लीमेंटेड प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम, जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम किससे संबंधित है? स्किल डेवलपमेंट। किसकी स्किल डेवलपमेंट? किसका कौशल विकास करना है? टेक्नोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट करना है, स्किल डेवलपमेंट से उन्हें जोड़ना है। जो हमारे वीवर्स हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, जो बुनकर हैं, कारीगर हैं, उन लोगों को करना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चित प्रेरणा इस पहल, किस प्रेरणा जो इनिशिएटिव है किस मंत्रालय का है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है प्रेरणा। वेयर वर द रिसेंट 10th सेंचुरी कन्नड़ा इंस्क्रिप्शन, 10वीं सेंचुरी के जो कन्नड़ा अभिलेख हैं कहां पे पाए गए हैं? गोवा में पाए गए हैं, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोवा की कैपिटल आपको पता होना चाहिए, पणजी है, और गोवा के चीफ मिनिस्टर का नाम प्रमोद सावंत जी है। तो आप लोगों को नहीं पता हो तो लिख लेना हाल ही में। हुज मोस्ट टॉक्ड अबाउट बुक इन द रिसेंटली इन न्यूज 4 स्टार ऑफ, ये बहुत फेमस बुक इस समय चर्चा में रही, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, जो हमारे मिलिट्री जनरल रहे, हमारे सेना के मिलिट्री के प्रमुख रहे जनरल MM नरवाने जी की है ये बुक, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। What was the theme of the 7th Indian Ocean Conference held in the Perth, Australia? क्लियर? उसकी थीम क्या थी? टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। क्वेश्चन यही पूछ सकता है ये जो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई वो कहां पर हुई? क्लियर? चलिए, द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू स्टार्ट इमरजेंसी हेलीकॉप्टर सर्विसेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने इमरजेंसी हेलीकॉप्टर हेल्थ सर्विसेज शुरू की हैं? उत्तराखंड ने। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंडेबल टनल, डेवलप्ड बाय IIT कानपुर। क्या नाम है? इसका नाम है जिगरथानदा। क्लियर है? हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंडेबल टनल है। हालिया केरला सरकार के KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? आपको पता है इसरो के चीफ हैं ये साइंटिस्ट, इसरो के हेड हैं इस समय S सोमनाथ जी। वेयर वॉज द रिसेंटली डिस्कस्ड अहलान मोदी, आपको पता है मोदी जी गए थे जब दुबई में UAE में जब गए थे स्कॉप की यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में भाग लेने के लिए, तो वहां पर अबू धाबी किसकी कैपिटल है? UAE। तो वहां पर ये प्रोग्राम, ऐलान मोदी का मतलब होता है वेलकम मोदी। हमारी जो कम्युनिटी है ना, जो इंडियन ओरिजिन के लोग वहां रहते हैं, हमारे भारतीय मूल के लोग रहते हैं या NRI जो रहते हैं UAE में, उन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर साहब का स्वागत किया था। उस प्रोग्राम का नाम दिया था ऐलान मोदी। ठीक है, अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट लैंडर मिशन सेंट टू द मून बाय द अमेरिकन कंपनी इंटुएटिव? कंपनी का नाम है स्पेस कंपनी इंटुएटिव, उसने भेजा है, नाम क्या है? ओडिसस। हु हैज बीन गिवन द लीडरशिप ऑफ द इंडियन टॉर्च बियरर इन द पेरिस ओलंपिक? मतलब भारत के ध्वज भाग कौन थे? भारतीय मसाल का नेतृत्व किसने किया था? अभिनव बिंद्रा ने। सॉरी, ध्वज भाग कह रहा हूं, भारतीय मसाल का नेतृत्व किसने किया था? पेरिस ओलंपिक 2024 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज दी सर्वत्र विच वॉज द रिसेंटली? सर्वत्र क्या है? सर्वत्र क्या है? मोबाइल ब्रिज सिस्टम है इंडियन आर्मी, DRDO ने। आपको पता है DRDO भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आने वाली संस्था, जो भारत में मिसाइल डिफेंस इक्विपमेंट्स, मिसाइल्स, ये सब टैंक्स, ये सब डेवलप करती है। और उसने एक क्या है? मोबाइल ब्रिज। मोबाइल ब्रिज का मतलब है सेना को मान लो कोई नदी पार करनी है तो तुरंत ये क्या करता है? ये मोबाइल ब्रिज है, कहीं भी ले जाया जा सकता है, नदी में डाला जाता है, उसके ऊपर से सेना क्या करती है? अपने व्हीकल्स के साथ पास हो जाती है। चलिए, व्हाट इज द एस्टिमेट टारगेट ऑफ FD सेट बाय द गवर्नमेंट इन द इंटरिम गवर्नमेंट? FD समझते हो? फिस्कल डेफिसिट है ये, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मैंने आपको पढ़ाया, ये मेरी आप क्रैश कोर्स की वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसमें देख सकते हो। बजट में पूरा सब पढ़ाया, जितने टाइप के डेफिसिट्स होते हैं, सरकार के जो डेफिसिट्स होते हैं, घाटे होते हैं, बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ये सब मैंने आपको पढ़ाया। इस बार का टारगेट कितना रखा गया? 5.1% ऑफ एट GDP का कितना? 5.1%, याद रखना। Which country has given the government tech award in the recent 9th वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का हुई दुबई UAE में, और किसको दिया गया है? गवर्नमेंट टेक्नोलॉजिकल अवार्ड दिया गया, E-गवर्नेंस के लिए अवार्ड दिया गया। E-गवर्नेंस के लिए किसको मिला है? हमारे देश को मिला है, भारत को मिला है। क्लियर? द फर्स्ट कंट्री इन यूरोप वेयर पेमेंट्स थ्रू इंडियन UPI, मतलब भारत का आपको जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है UPI, जो आप डिजिटल ट्रांजेक्शन में यूज करते हो, किस पहले यूरोपियन देश में वहां पर उस देश ने एडॉप्ट कर लिया है, और उस देश का नाम है क्या? फ्रांस।
हाल ही में चर्चा में अभ्यास क्या है, आपको पता है अभ्यास क्या है? हीट डिवाइस डेवलप्ड बाई डीआरडीओ। एक हीटिंग डिवाइस है, एक हीट डिवाइस है, डेवलप्ड बाई, किसने डेवलप किया है? डीआरडीओ। हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई कौन सी योजना है? स्वयं स्कीम। क्वेश्चन पूछ सकता है स्वयं स्कीम क्या है? टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप इन यूथ्स, याद रखना। महिलाओं के लिए एक और योजना है, बहुत फेमस योजना है उड़ीसा सरकार की, महिलाओं के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब महिलाओं के लिए सीधे डायरेक्ट खातों में पैसा देने की, सब्सिडी देने की स्कीम है। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, सुभद्रा योजना है। आपको कमेंट करना है उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम। अच्छा, ये ध्यान रखना है, ये एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, ये गलत फोटो लगा दिया, ये एक्स सीएम है अफ्रीका, जो मैं कह रहा हूं उड़ीसा के एक्स सीएम है। उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी का नाम फोटो लग गया है यहाँ पे, टीम के द्वारा गलती से लग गया है। अभी जो है वो कौन है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बीजेपी की सरकार है अभी, और कौन सीएम है उड़ीसा के वो बताना है आपको। पढ़ते हैं द मसीहा ऑफ द फार्मर्स किसे कहते हैं, जिन्हें इस बार भारत रत्न दिया गया? चौधरी चरण सिंह जी को। क्लियर है? विच इंडियन इंस्टीट्यूट वॉज रिसेंटली गिवन द WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार किस इंस्टीट्यूट को दिया गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, निमहंस को दिया गया इस बार WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार। अगला थी, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड विच स्कीम फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू रिसीव डोनेशंस एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लोकसभा चुनाव 2024 में जो हुए उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक स्कीम को क्या कर दिया था? असंवैधानिक घोषित करते हुए उसे बंद कर दिया था, और वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी, सुना होगा आपने। और किसका, इसके वायलेशन किसका माना था? राइट टू इंफॉर्मेशन का, आर्टिकल 19 के अंतर्गत, आर्टिकल 19 के अंतर्गत, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन है ना, सूचना का अधिकार, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत आता है, उसका वायलेशन माना था। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट अमंग द क्वाड? क्वाड 2017 में बना, 4 देशों का ग्रुप है, कई बार मैं बता चुका हूं, इसको शॉर्ट में नहीं लिखे, इसको स्मॉल लेटर में नहीं लिखे। क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, 4 देश हैं। जिसने क्वाड बिल पास किया? अमेरिका ने, क्योंकि इस बार 2024 की क्वाड समिट कहां हुई थी? अमेरिका में हुई थी। अगले साल 2025 में कहां होगी क्वाड समिट, मतलब इस साल कहां होगी? वो इंडिया में होगी, याद रखना है। क्वाड 2017 में ना, 4 देश इसमें आते हैं, इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच कंट्री हैज द रिसेंट पीएम लॉन्च द यूपीआई रुपे कार्ड? किसमें लॉन्च किया है यूपीआई रुपे कार्ड? एक और कंट्री यूएई ने इसको अडॉप्ट कर लिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसका नाम आपको पता है, जिसके कैपिटल क्या है? अबू धाबी, और इसका फेमस सिटी आपको पता है दुबई है। व्हाट इज द रिसेंटली टॉक्ड अबाउट T50 है क्या? T50 क्या है? इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल टनल है, याद रखना है, जो उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक को जोड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में है। इंडिया लॉन्गेस्ट रेल टनल है T50, याद रखना है। द फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, जिन्हें भारत रत्न दिया गया, कौन है? PV नरसिम्हा राव। मैंने आपको पढ़ाया एलपीजी रिफॉर्म्स इकोनॉमिक्स में, क्रैश कोर्स वाली वीडियो में भी आपको पढ़ाया होगा। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन 1991, इसके लिए इनको भारत रत्न दिया गया। 4 लोगों के नाम आपने पढ़ लिए जिसको 2024 में भारत रत्न दिया गया, और 5वां मैं बता दे रहा हूं, लाल कृष्ण आडवाणी जी। क्लियर? अकॉर्डिंग टू IMF विच कंट्री बिकम द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी लीविंग जापान बिहाइंड? कौन सी बन गई है? जर्मनी। क्लियर है? सबसे पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे पे जर्मनी आ गया, चौथे पे जापान, और 5वें नंबर पे दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन है? इंडिया है, हमारा देश। एशियन क्रिकेट काउंसिल का नया अध्यक्ष कौन बन गया है? ये एशियन गलत हो गया, ये मैं यहाँ पे, चूंकि ये क्वेश्चन 2000 मैं करेक्ट कर देता हूं इसको। अब ये ICC के बन गए हैं ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बन गए हैं। ये पुराना, क्योंकि उस समय ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बने थे, तब का क्वेश्चन है। ICC है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बन गए हैं, जैसा अमित शाह जी के बेटे हैं। क्लियर? अब आपको एशियन का बताना है। श्रीलंका का एक क्रिकेटर है, श्रीलंका का जो है एक व्यक्ति है, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष बन गया इनकी जगह पे, वो आपको नाम बताना है। हु हैज बीन गिवन द 48th ज्ञानपीठ, GAN है ना, थोड़ा सही कर लेना, ज्ञानपीठ अवार्ड। साहित्य के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है, किसको दिया गया? उर्दू पोइट हैं गुलजार, उनको दिया गया 2024 में। और संस्कृत के स्कॉलर हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, इनको आप जानते हो, दोनों पर्सनालिटीज को आप जानते हो। क्लियर है? इन 2 लोगों को लिटरेचर के लिए दिया गया, साहित्य के लिए दिया गया। द फर्स्ट स्टेट इंडिया टू इंप्लीमेंट UCC, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पढ़ते हो आप आर्टिकल 44, समान नागरिक संहिता।
एक देश एक कानून, कौन से लॉ? पर्सनल लॉ। 3 लॉज आते हैं जिसमें पर्सनल लॉ में, निजी कानूनों में, पर्सनल लॉ में, और वो उत्तराखंड, पुष्कर सिंह धामी जी सीएम है, उत्तराखंड पहला राज्य बन गया, सॉरी, उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया है। पीडीएफ में मिल जाएगी सारे लोगों को, बार बार एक ही क्वेश्चन क्लास पे ध्यान दीजिए आप लोग, पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को, है ना, टेंशन नहीं लेना है। द फर्स्ट बॉलर इन द वर्ल्ड टू गेट रैंक 1 इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट, ओडीआई, टेस्ट और टी20, बहुत इंपॉर्टेंट है, जसप्रीत बुमराह, तीनों फॉर्मेट्स में पहली रैंक पाने वाले पहले बल्लेबाज, पहले गेंदबाज बन गए दुनिया के। इन विच स्टेट हैज द रिसेंट पीएम लेड द फाउंडेशन स्टोर ऑफ वरसिंगसर सोलर पावर प्लांट, क्वेश्चन पूछ सकता है, कहां पे? राजस्थान में। क्लियर। रिसेंटली डिस्कस धर्म गार्जियन, इंपॉर्टेंट है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और जापान के बीच होती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहां होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी पीपल हैज बीन गिवन भारत रत्न, अभी 5 के नाम हमने देख लिए, आंसर क्या है? 5। किस किस फील्ड में किसने कंट्रीब्यूशन दिया, ये भी हमने डिस्कस किया। एमएस स्वामीनाथन जी को मैंने बताया, आप इकोनॉमिक्स की जो मेरी क्रैश कोर्स की वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब चैनल पे, उस पर जाके उनको पूरी इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर सकते हो, बहुत सिंपल वे में मैंने आपको पढ़ाई है। साथ ही साथ वहां पे मैंने आपको एमएस स्वामीनाथन जी के बारे में भी 5 ईयर प्लानिंग में पढ़ाया हुआ है। विच लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज ऑफ इंडिया वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड, देखिए आ गया, फिर मैंने जो आपसे पूछा था कमेंट करना है वो आ गया। अटल सेतु के बाद ये सुदर्शन सेतु कहां पर है? गुजरात में। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनॉग्रेट किया, ये भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज है, सिग्नेचर ब्रिज कहते हैं जिसे। क्लियर है। और ये किसको किससे जोड़ता है? बेट द्वारिका जो आइलैंड है गल्फ ऑफ कच्छ में, कच्छ की खाड़ी में, उसको गुजरात के मेनलैंड ओखा से जोड़ता है। ये लिखना चाहो लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। गगनयान मिशन इंडिया का पहला स्पेस मिशन है, कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा? आपको पता है कितने? 4। अगला, रिसेंटली गुप्तेश्वर फॉरेस्ट कहां पर है? चर्चा में रहे। बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, कहां पर है? गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, गुप्तेश्वर वन, क्वेश्चन पूछ सकता है, कहां पे? उड़ीसा में। अगला, हु हैज रिसेंटली हैज बीन अवार्डेड फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, किसे मिला है? कांग्रेस के एमपी शशि थरूर को। वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉल्फिन कहां पे खोला गया? पटना, पटना में खोला गया। और आपको पता है भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल, लिखना चाहो लिख लेना, 2009 में बना, गंगेटिक डॉल्फिन है। क्लियर। गंगेटिक डॉल्फिन भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। अगला, वेयर डिड पीएम मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम कहां पे? दिबांग हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कहां पे? अरुणाचल प्रदेश। दिबांग आपको पता है किस? दिबांग, दिहांग, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं, आसाम में उसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, और दिबांग उसकी क्या है? लोहित दिबांग, ये मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया हुआ है। क्या है ये? उसकी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली डिस्कस्ड बुक कॉन्स्पिरेसी टू ऑस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी? गोबटाया राजपक्षा, आपको पता है ये श्रीलंका के एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं, और ये भाग गए थे देश छोड़ के जब श्रीलंका में जो है फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, सुना होगा आपने। तो उन्होंने लिखा है, मुझे राष्ट्रपति पद से हटाने की साजिश, जो इस बुक को लिखा है उन्होंने। ऑन व्हाट बेसिस डिड सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, मैंने पहले बता दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई, जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत आता है, आपको पता है ना। ये एक फंडामेंटल राइट है, ये आप पॉलिटी में पढ़ते हो। रिसेंटली डिस्कस्ड विडो रीमैरिज इंसेंटिव स्कीम, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किसकी? झारखंड सरकार की। झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम हेमंत सोरेन जी है। चलिए आगे बढ़ते। द रिसेंटली टॉक्ड अबाउट जीआई टैग माजुली मास्क, माजुली आइलैंड आपको पता है, यहां से आप ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते हो, माजुली आइलैंड भारत का, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। वो कौन सी रिवर पर है आपको पता है? ब्रह्मपुत्र रिवर पर। तो कहां पे होगा? आसाम में। हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस, और आपको पता है जीआई टैग क्या होता है? आईपीआर होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। एग्जाम्पल मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, जैसे पेटेंट है, जैसे जीआई टैग है, ये आईपीआर होते हैं। अपनी बुद्धि का अधिकार उसके पास, जिसने वो डेवलप किया उसके पास। पेटेंट, जीआई टैग, जो है कॉपीराइट, है ना, ये सारे क्या होते हैं? आईपीआर होते हैं। ट्रेड, जो ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, इसी में ये भी आता है। Who is the author of the famous book From the Car Set to the Corner Room and Beyond? एस रमन, क्योंकि वनडे एग्जाम में एसएससी काफी पूछता है। अरे भैया नेहा जी, सर पीडीएफ दे दो, मिल जाएगी पीडीएफ, क्लास कर लो, पीडीएफ मिल जाएगी। आप लोग पीडीएफ के लिए परेशान हो जाते हो, क्लास करने में इंटरेस्टेड नहीं हो ना।
पीडीएफ में केवल क्वेश्चन मिलेंगे, हर क्वेश्चन के साथ मैं 2 चीजें बता रहा हूं, वो नहीं मिलेगा, वो आपको क्लास करने से ही मिलेगा, ध्यान रखना। अमंग विच कंट्रीज इन दी कच्चा तिबूट आइलैंड, बहुत चर्चा में रहा था कच्चा तिबू आइलैंड, इसको थोड़ा सही से लिख सकते हो, कच्चा तिबू लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। कच्चा तिबू आइलैंड आपको पता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, क्लियर है? किन देशों में से एक, अच्छा ये अमंग विच कंट्रीज इन दी, कलर लिख दिया, ठीक है, किन देशों के बीच है, अमंग विच कंट्रीज है ना, किन देशों के बीच में है, तो मैं आपको लिख देता हूं इंडिया श्रीलंका के बीच में, आपको पता है गल्फ ऑफ मन्नार में है, ये मन्नार की खाड़ी में है। 1974 में लिख लेना, 1974 में इस द्वीप को, ये पहले इंडिया का था, 1974 में इंदिरा गांधी जी ने इसको श्रीलंका को दे दिया था, तो फिर से चर्चा में आया था ये, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज गिवन भूटान का हाईएस्ट, आपको पता है मोदी जी को 15 से ज्यादा देश, मोर देन 15 कंट्रीज अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं, और इसी में भूटान ने भी दिया है ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यालपो। शायद दुनिया के पहले लीडर होंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जिनको सबसे ज्यादा दुनिया के देशों ने क्या दिए हैं, अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए हैं। तो वो अवार्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कौन कौन से देश ने, या उसका नाम आपको याद रखना है, ये वाला अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को किस देश ने दिया। हु हैज बीन मेड द नेशनल आइकॉन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर पीडब्ल्यूडी, मतलब फिजिकली जो चैलेंज लोग हैं जो वोट करेंगे उनके लिए नेशनल आइकॉन कैसे बनाया गया, शीतल देवी आर्चर हैं, अभी इससे पहले भी इनका जिक्र आया था। When was the recently talked about AFSPA love route? हालिया चर्चा था AFSPA, है ना, मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं, बोल देता हूं, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 में आया ये, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, अच्छा ये लिखा हुआ है 1958 में आया, हालिया चर्चा में था इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Who has launched the recent popular सक्षम ऐप, सक्षम ऐप किसने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। अच्छा AFSPA होता क्या है वो मैं बता देता हूं आपको, जिन रीजन्स में इंसर्जेंसी होती है ना, उग्रवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, है ना, देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली घटनाएं होती हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटीज होती हैं, उन क्षेत्रों में फोर्सेस को स्पेशल पावर दी जाती है जिससे वो ऐसी इंसर्जेंसी को, ऐसे एंटी नेशनल एक्टिविटीज को काउंटर किया जा सके, इसके लिए वो कानून पास किया गया है AFSPA, ध्यान रखना। Who has been appointed as the new DG of NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2008 में बनी। क्वेश्चन पूछेगा भारत की डेडिकेटेड एंटी टेरर एजेंसी कौन सी है, तो NIA है, जो आतंकवाद को रोकने के लिए डेडिकेटेड रूप से काम करती है, 2008 में बनी। सदानंद बसंत दात्ते जो IPS हैं वो उनको बनाया गया इसका सबसे बड़ा ऑफिसर। हाँ भैया रिकॉर्डिंग रहेगा, शुभम दे रिकॉर्डिंग रहेगा, सब कुछ रहेगा, टेंशन ना लो, इसी चैनल पे ही पड़ा रहेगा, है ना। What is the name of the newly discovered species of sea slug named after the recent president द्रौपदी मुर्मू, नाम क्या है, ये नाम है इसका, याद रखना। तो एक समुद्री स्लग की एक नई प्रजाति खोजी गई जिसे हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट, जो है हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पे उसका नामकरण किया गया है। PM सूरज पोर्टल क्या है आपको पता है, तो PM सूरज क्या है, प्रधानमंत्री श्रमिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। क्या किया जाएगा इसमें, क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा 1 लाख तक का, जो डिप्रेस सेक्शंस के हैं उनके लिए, किसके लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्वरोजगार के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली डिस्कस समुद्र लक्ष्मण ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में, इंडिया और मलेशिया। वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कलपक्कम में, ठीक है। अब ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किससे संबंधित है आपको पता है, न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित है ना, नाभिकीय परमाणु ऊर्जा जो है उससे संबंधित। और भारत में कितने इस समय ऑपरेटेड न्यूक्लियर प्लांट हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर प्लांट्स के नाम जब आप 1-2 बताओगे तो मैं बाकी भी बता दूंगा आपको। तमिलनाडु में एक और भारत में रसिया के साथ सहयोग से जो बनाया जा रहा न्यूक्लियर प्लांट, ऑपरेटेड न्यूक्लियर प्लांट है, उसका नाम है कुडनकुलम, और दूसरा है कलपक्कम। हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, स्नाइपर आपने सुना होगा, सुमन कुमारी, जो सटीक निशाना दुश्मन पे लगाते हैं, स्नाइपर सुना होगा ना, मूवी में देखा होगा, एकदम माथे पर बिल्कुल फोरहेड पे बिल्कुल बीचों बीच दुश्मन को उड़ाते हैं, गोली मारते हैं, उसको स्नाइपर कहते हैं। स्नाइपर शॉट पर एक्यूरेटेड होता है वो। विच स्टेट इज द रिसेंटली डिस्कस सेला टनल, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेला पास, सेला आप पास भी पढ़ते हो ना, दर्रा भी पढ़ते हो, कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में। तो सेला टनल बनाया गया कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। BRO बनाता है आपको पता है, बॉर्डर एरिया में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो ही डेवलप करता है। Who has won the title of second वुमेन प्रीमियर लीग 2024, रॉयल चैलेंजर RCB ने जीता है।
हु वाज द फ्लैग बियरर ऑफ इंडिया, ध्वजवाहक कौन थे? शरद कमल। क्लियर? 2000। अब एक और था, दो लोग थे भारत के फ्लैग बियरर, ध्वजवाहक थे, दूसरा का नाम आपको बताना है। क्लियर? भारत की फेमस महिला खिलाड़ी हैं वो, उनका नाम आपको बताना है। रिसेंट ट्रेडिंग सिल्वर फिलिग्री जीआई टैग है, ये फिर से आ गया एक और आईपीआर, उड़ीसा को दिया गया, उड़ीसा की सिल्वर फिलिग्री को दिया गया। व्हाट इज रिसेंट डिस्कस ऑपरेशन इंद्रावती, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑपरेशन इंद्रावती आप देख रहे हो ये लोकेशन कहां की है? अटलांटिक ओशियन में ये लोकेशन, इनको कहते हैं, ये जो देश है ये कैरेबियन सी है, दिख रहा है आपको कैरेबियन सी, कैरेबियन। तो जो कैरेबियन कंट्रीज हैं, जो आप क्रिकेट टीम सुनते हो वेस्ट इंडीज, बहुत सारे कैरेबियन आइलैंड कंट्रीज से बनी हुई टीम होती है वेस्ट इंडीज। वहीं पर ये देश आपको दिख रहा हो, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक है, उधर आगे चले जाओगे तो पुर्टो रिको है, बारबाडोस है, इधर इसके साइड में देखोगे तो जमैका है, ऊपर दिख रहा है छोटा सा देश आपको क्यूबा है। क्लियर? तो भारत के लोगों को कहां से? हैती से निकालने के लिए, क्योंकि हैती में क्या था, यहां पे इंटरनल क्राइसिस हो गया था, हैती में सिविल वॉर की सिचुएशन, गृह युद्ध हो गया था, तो वहां से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय हमारे जो है उसके द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती। वेरी गुड, ट्रेलर्स ने आंसर दिया है। जो दूसरे ध्वजवाहक शरद कमल के साथ थे, शरद कमल किसके खिलाड़ी है? टेबल टेनिस। और पीवी संधू जो बैडमिंटन स्टार है भारत की, वो ये दो लोग हमारे फ्लैग बीरर थे पेरिस ओलंपिक में। बात की पहली अंडर वाटर मेट्रो, इसी तरीके से आंसर देते रहो तो मैं बताता रहूंगा आपको बहुत सारी चीजें। अंडर वाटर मेट्रो चलाई गई कहां पर? कोलकाता में। कौन सी रिवर पर? हुगली रिवर पर, याद रखना है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो है। अच्छा ये क्वेश्चन, एक दूसरा क्वेश्चन मैं से पूछ रहा हूं, ये तो अंडर वाटर मेट्रो ना, पानी के नीचे से गुजरेगी, हुगली रिवर के नीचे से। भारत की पहली वाटर मेट्रो कौन सी? भारत की फर्स्ट वाटर मेट्रो, वाटर पे चलने, वाटर के ऊपर चलने वाली मेट्रो कहां चलाई गई है? चलो मैं लिख ही देता हूं, आप लोग बताते तो हो नहीं, केरला में लिख लेना। हु वाज गिवन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन ऑस्कर 2024 में? एमा स्टोन। अब ये ऑस्कर अवार्ड, ये जो है बेस्ट एक्ट्रेस, इनकी कौन सी फिल्म है ये आप देख लेना, इसके बारे में मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं तो इसलिए इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। विच इंडिया पर्सनालिटी हैज गिवन द एरास्मस प्राइज 2024? किसे? अमिताभ घोष को दिया गया है एरास्मस प्राइज। वेयर हैज द कंट्रीज फर्स्ट पाम ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट? इंपॉर्टेंट है, पाम ऑयल एक एडिबल ऑयल है, खाने का खाद्य तेल है, ये खाने के तेल का एक प्रकार है पाम ऑयल। और पाम ऑयल क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, तो पाम ऑयल के सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कंट्री है वो इंडोनेशिया और मलेशिया है। हम बड़े पैमाने पे यहां से इंपोर्ट करते हैं पाम ऑयल। आंसर क्या है? पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट कहां लगाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। रिसेंटली टू विच कंट्री हैज एन एग्रीमेंट बीन साइंड टू सेल इंडिया 228 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट? मतलब कंट्री एन एग्रीमेंट बीन साइंड टू सेल इंडियाज, ये यहां पे थोड़ा ऐसा लिख देना है, इंडियाज 228, मतलब भारत अपने 228 जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट हैं, ये सी सर्विलांस करते हैं, समुद्र की निगरानी के लिए हम लोग यूज करते हैं, हमारी नेवी यूज करती है डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। किसको दिया गया है? गुयेना को दिया गया। गुयेना कहां पर है? ये साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का देश है गुयेना। मैप पे जाके देखना, सारे कॉन्टिनेंट के, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के सारे देशों के नाम आपको याद कर लेने। इससे पहले हमने ये और किसको दिया है? तो हमने ये मालदीव को भी दिया हुआ है, ये हमने मॉरिशस और सेशेल्स को भी दिया गया जो इंडियन ओशियन आइलैंड कंट्री है। हु इज द चेयरमैन ऑफ द रिसेंट हाई लेवल कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन पे? आपको पता है हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, उसकी रामनाथ कोविंद जी जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे। कितने मेंबर्स थे? 8 मेंबर्स बनाए गए थे इसमें, एक चेयरमैन और 7 मेंबर्स। लेकिन कांग्रेस के जो नाम बोल रहा हूं मैं, एक्स लीडर ऑफ द हाउस इन लोकसभा थे, जो है अधीर रंजन चौधरी, याद आ गया, बंगाल से सांसद थे, इस बार तो हार गए, उन्होंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो मेंबर्स पूछे तो 8 थे, अभी मेंबर्स घट के कितने रह गए थे? 7 रह गए थे, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने नाम विड्रॉ कर लिया था, जो कांग्रेस के एमपी थे उस समय। रामनाथ कोविंद जो एक्स प्रेसिडेंट है, उनकी अध्यक्षता में ये बनाई गई थी। विच ऐप पोर्टल रिलेटेड टू गगनयान हैज बीन डेवलप्ड? गगनयान भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है, इसरो भेज रही है। सखी ऐप भेजा जो है बनाया गया है। किसने? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, आपको पता है कहां पे? केरला में, तिरुवनंतपुरम केरला में। विक्रम साराभाई कौन है? फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इंडिया के हैं। और जहां से हम स्पेस सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, वो लॉन्च व्हीकल स्टेशन हमारा कहां पे है? तो वो लॉन्च व्हीकल स्टेशन है सतीश धवन स्पेस सेंटर,
श्रीहरिकोटा आइलैंड, श्रीहरिकोटा आइलैंड आंध्र प्रदेश। अब इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, भारत ने, इसरो ने अपना सेकंड स्पेस पोर्ट लॉन्च कर दिया है, दूसरा जहां से एक स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन लॉन्च कर दिया है। पहला तो ये, दूसरा कहां पे, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। नहीं देखिए, मल्लिका अर्जुन खड़गे जो ट्रेलर से आंसर दे रहे हैं, मल्लिका अर्जुन खड़गे इस समय राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है, लोकसभा में नहीं। लोकसभा में इस समय राहुल गांधी है। पिछले, चूंकि ये कमेटी बनी थी कब, लोकसभा चुनाव से 2024 से पहले, वन नेशन वन इलेक्शन, उस समय चूंकि जो लीडर ऑफ अपोजिशन का पद था वो तो था नहीं, क्योंकि संख्या इतनी नहीं थी कांग्रेस के पास, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कितना चाहिए, 1/10 चाहिए। 543 लोकसभा सीटों का 1/10 कितना हो गया, 54, उस समय नहीं थी। तो कांग्रेस के जो लीडर ऑफ द हाउस थे लोकसभा में वो अधीर रंजन चौधरी थे उस समय, ठीक है, पिछली लोकसभा में। विद विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली सेट 2+2 डायलॉग। 2+2 डायलॉग क्या होता है, ध्यान रखना, दोनों देशों के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, दो देशों के आपस में वार्ता करते हैं, 4 लोग हो जाते हैं, उसको 2+2 डायलॉग कहते हैं। ब्राजील के साथ शुरुआत की है। इसके अलावा इंडिया किसके साथ करता है, तो मैं बोल दे रहा हूं, रसिया के साथ करता है इंडिया। इंडिया इसके अलावा क्या कर, अमेरिका के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है। लिख लेना, लिखना चाहो। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड द बैन टू बैन द सेल्स ऑफ पेट्रोल बेस्ड कार्स। 2035 में पेट्रोल वाली कारों को बैन कर देगा कौन, अमेरिका। हु इज द फर्स्ट सीएम इन द कंट्री टू बी अरेस्टेड व्हाइल होल्डिंग पोस्ट। ये इंपॉर्टेंट, आपको पता ही होगा, मतलब मुख्यमंत्री रहते हुए कौन से मुख्यमंत्री हैं जो अरेस्ट हुए, जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। वैसे तो ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जहां करप्शन के चार्ज लगे हैं, तो मुख्यमंत्री अगर है तो उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद अरेस्ट हुआ है। लेकिन आपको पता है दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब थे, एक्स चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, इस्तीफा नहीं दिया बंदे ने, है ना, वो जेल में गए, मुख्यमंत्री जेल से ही रहे, है ना। तो ये पहली बार ऐसा हुआ, इसलिए क्वेश्चन पूछ सकता है। व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2024, क्या थी, जो 8 मार्च को होता है, याद रखना, इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। हु हैज वन द टाइटल ऑफ प्रो कबड्डी लीग 2024, किसने, पुनेरी पल्टन ने जीता ये कबड्डी लीग का, पुनेरी पल्टन जो टीम है उसने जीता है। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन मिस वर्ल्ड 2023 कॉम्पिटिशन, जो इंडिया में हुई कितने साल बाद, 28 साल बाद। कहां पे हुई थी, मैं लिख दे रहा हूं, ये मुंबई में हुई थी, इंडिया में 28 साल बाद हुई थी। किसने जीत, कौन जो है रिप्रेजेंट किया इंडिया को, किसने, सिनी शेट्टी ने किया। सुनील शेट्टी नहीं है, ये ध्यान रखना, सिनी शेट्टी। Where did PM Modi lay the foundation stone of India's first commercial semiconductor fabrication facility? कहां पर, धौलेरा गुजरात। देखिए होता क्या है, सेमीकंडक्टर, इंडिया को अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन का हब बनाना है, मतलब मोबाइल से लेके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उनका हब बनाना है, सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, तो आपको सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डेवलप करना पड़ेगा। और भारत सरकार अपनी सेमीकंडक्टर पॉलिसी लेके आई है और भारत सरकार बहुत तेजी से इस पे काम कर रही है। पिछले साल 2024 में 5 सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन की फैक्ट्रियां इंडिया में लगी हैं। कितनी फैक्ट्रीज, 5, याद रखना है। और स्टेट पूछे तो गुजरात और आसाम, 2 स्टेट्स में ये 5 लगाई गई हैं। शायद जहां तक मुझे याद है 2 आसाम में और 3 गुजरात, या 4 गुजरात में और 1 आसाम में, एक बार आप चेक कर लेना। तो ये धौलेरा कहां पे, गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर हैज इसरो सेकंड स्पेसक्राफ्ट, स्पेस पोर्ट। देखिए आगे क्वेश्चन भी आ गया, मैंने अभी आपसे कमेंट करवाया था लेकिन आपने नहीं किया। कुलशेखरापट्टनम स्पेस पोर्ट। स्पेस पोर्ट मतलब जहां से स्पेस क्या करेगा, स्पेस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा, जो सतीश धवन स्पेस सेंटर में होता है, वैसा ही सेम। दूसरा ये सेकंड इंडिया का सेकंड स्पेस पोर्ट है, लॉन्चिंग स्टेशन है, और इंपॉर्टेंट है ये किस राज्य में है, तमिलनाडु में। Who has become the 32nd मेंबर कंट्री ऑफ नेटो। अब देखिए मैं यहाँ पे तमिलनाडु लिखा है तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया, लेकिन अगर आप पीडीएफ में पढ़ोगे तो आपको यही मिलेगा केवल। पूछ लेगा कुलशेखरापट्टनम जो सेकंड इंडिया का स्पेस पोर्ट है वो किस राज्य में है, फिर कैसे आंसर मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो देखना है आपको। वीडियो में 650 से ज्यादा क्वेश्चन तो लिखे हुए हैं, इसके अलावा हर एक क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में ऐड करता जा रहा हूँ। 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे एक ही वीडियो में आपके। चलिए आगे देखिए। Who has become the 32nd मेंबर नेटो। नेटो आपको पता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, कोल्ड वॉर के समय बना था। ये मैंने ये भी आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया, क्रैश कोर्स में जाके आप देख सकते हो। कौन बन गया है, स्वीडन बन गया है। अगला देखिए। Who has become the chairman of recent पैरालंपिक कमेटी। भारत की पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन बन गए, देवेंद्र झरझरिया बन गए। पैरालंपियन है, फेमस पैरालंपियन है, कहां के, जहां तक मुझे याद है राजस्थान से है।
What is the recently talked about? What is the recently talked about? मिशन दिव्यास्त्र। आज चर्चा मेरा मिशन दिव्यास्त्र क्या है? डीआरडीओ का पहला सक्सेसफुल टेस्ट है अग्नि 5 का। आपको पता है भारत की डीआरडीओ ने भारत को बैलिस्टिक मिसाइल के कार्यक्रम के अंतर्गत बैलिस्टिक जो कार्यक्रम था उसका नाम मैं लिख दे रहा हूं IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडिया ने शुरू किया था 1983 में। डीआरडीओ ने लीड कर रहे थे। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, लिख लेना। 5 मिसाइलें बनाई इस प्रोग्राम के अंतर्गत, आपको पता है अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, इधर लिख दे रहा हूं इसको, और नाग। नाग क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है नाग। ये तो इस तरीके से डीआरडीओ ने भारत को बैलिस्टिक मिसाइल में आत्मनिर्भर कर दिया। क्लियर है? इसी जो अग्नि का 5वां वेरिएंट है ये भारत का आईसीबीएम है। क्वेश्चन पूछेगा भारत का आईसीबीएम कौन है? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं आईसीबीएम, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर और उससे ज्यादा होती है उसको आईसीबीएम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तेजी से। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होना। दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? मॉरिशस, जो इंडियन ओशन का आइलैंड कंट्री। और वहां पर जाके जो है भारत के विदेश मंत्री, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर साहब ने वहां पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला है, ओपन किया, इनॉग्रेशन किया है। मतलब भारत से बाहर दुनिया का पहला जन औषधि केंद्र कहां खोला है? मॉरिशस। जहां तक मुझे याद आ रहा है मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस, एक बार आप चेक कर लेना। वेयर एज द कंट्रीज फर्स्ट एलएनजी बेस्ड बस स्टेशन, एलएनजी जो है फ्यूल बेस्ड बस स्टेशन कहां पे बनाया गया है? मुंबई में। रिसेंटली सुना होगा ना एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी है ना, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। आगे बढ़ते हैं। जीआई टैग हैज बीन गिवन रिसा टेक्सटाइल को, जीआई टैग किस राज्य के रिसा टेक्सटाइल को जीआई टैग दिया गया है? त्रिपुरा के। हु हैज बीन अपॉइंटेड न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनडीआरएफ। एनडीआरएफ को पता है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स या रेजिलिएंट फोर्स है, जो आपदा प्रबंधन, आपदा को काउंटर करने के लिए जो एमएचए के अंतर्गत आने वाली फोर्स है भारत की, एनडीआरएफ। उसके कौन बने? पीयूष सिंह, आईपीएस पीयूष सिंह को बनाया गया है। Who has been appointed इलेक्शन कमिश्नर बाय द प्रेसिडेंट। इलेक्शन कमीशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। 2 नए इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं, श्री ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू। क्लियर? आपको आंसर देना है भारत के समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, जल्दी से आंसर देना है कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली डिस्कस डिफेंडर्स 2024 मैरिटाइम एक्सरसाइज किसके बीच में है? इंडिया और यूएसए। देखिए कोशिश कीजिए वीडियो को देखने की, है ना, क्योंकि मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन हर क्वेश्चन के साथ ऐड कर रहा हूं। क्लियर? तो लाइक करते रहिए, लोगों को साथ शेयर करते रहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक आपके पहुंच सके। और साथ ही साथ वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, लेकिन हर एक क्वेश्चन के साथ मैं ऐड कर रहा हूं जो क्वेश्चन वो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, या कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो आपको नहीं मिलेंगे। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024? कौन सी रैंक है? 126। क्वेश्चन ये कमेंट करना है जल्दी से, फर्स्ट रैंक किसकी है? मैं बता दूंगा अगर कमेंट आएगा, अदरवाइज फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरा निकालता कौन है इसको? चलो मैं लिख दे रहा हूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क निकालता है यूनाइटेड नेशन का इस रिपोर्ट। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू सीएम ऑफ हरियाणा, किसको अपॉइंट किया गया? आपको पता है नायब सिंह सैनी, भारतीय जनता पार्टी के लीडर, दोबारा बने हैं मुख्यमंत्री। हु हैज बीन द 42वें रणजी ट्रॉफी किसने जीता है? मुंबई ने जीता है, क्रिकेट से संबंधित है, लिख लेना अगर नहीं पता हो तो। विच स्टेट आयरिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरिस क्वेश्चन पूछेगा क्या है चर्चा मेरा। आयरिस एक ह्यूमनाइड टीचर रोबोट है, ध्यान रखना है, ये फोटो भी लगा हुआ है। और आपको पता है एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के मामले में जो टॉप स्टेट है भारत का, वो आपको पता है कौन? केरला है, तिरुवनंतपुरम, याद रखना, केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, पहले इसका नाम त्रिवेंद्रम हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, चलो बाबा ने दे दिया है राजीव कुमार, वेरी गुड, लिख लेना। राजीव कुमार कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के। रिसेंटली भी सिटी हैज बीन मेड द टूरिज्म कैपिटल ऑफ हिमालयन नेशन नेपाल। टूरिज्म कैपिटल अनाउंस किया है, पर्यटन की राजधानी क्या? पोखरा। वैसे राजधानी क्या आपको पता है? काठमांडू है नेपाल की। विच स्टेट हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट ऑन ओटीटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सी स्पेस। सुना है ना आपने? ओटीटी, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो होते हैं, अमेजॉन प्राइम आप देखते हो, हॉटस्टार देखते हो, है ना, नेटफ्लिक्स, ये सब ओटीटी है। इसी तरीके से वो कौन सी भारत की पहली स्टेट गवर्नमेंट बन गई है? इंडिया फर्स्ट, मैं लिख दे रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट जिसने खुद का अपना ओटीटी लॉन्च कर दिया है। नाम क्या है? ये क्वेश्चन यही पूछ सकता है, सी स्पेस क्या है? आंसर क्या है? केरला सरकार।
केरला गवर्नमेंट। रिसेंटली इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी वाज द फेमस सोनम वांगचुक, चर्चा में थे, हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, आपको पता है कहां पे, लद्दाख में। सोनम वांगचुक कौन है ये आपको पता होना चाहिए। 3 इडियट के जो फुनसुक वांगडू का कैरेक्टर है वो इन्हीं से क्या है, मोटिवेटेड है, ध्यान रखना। और ये किसको लेके बैठे थे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। शेड्यूल 6 जो है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो अनुसूची 6 है, जो 4 राज्यों में शेड्यूल्ड एरियाज की बात करता है, आसाम, त्रिपुरा और मिजोरम और मेघालय। तो ये चाहते थे, इनकी मांग थी कि लद्दाख को भी शेड्यूल किसमें शामिल कर दिया जाए, 6 में शामिल किया जाए। इसकी मांग को लेकर इन्होंने भूख हड़ताल पे बैठ गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन गिवन द एवल प्राइज, किसको दिया गया है, मिशेल तलाग्रांट को मिला है, फ्रांस के। एवल प्राइज जहां तक मुझे याद है मैं लिख दे रहा हूं, एक बार आप चेक जरूर कर लेना, मैथमेटिक्स में दिया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एवल प्राइज किस में दिया जाता है, एक बार चेक करके जरा कमेंट करके बताओ सही है, ये मैथमेटिक्स में दिया जाता है। फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने 12,000 रन T20 में कंप्लीट किए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, भारत के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली। अंतकाल कह रहे हैं थैंक यू सर, आपकी वजह से मेरा SSC GD हो जाएगा। यार ठीक है वो तो, लेकिन आप अपना ये जो आईडी है आपकी, यूट्यूब यूजर आईडी है अंतकाल, समझ में नहीं आ रहा है क्या आपने डराने के लिए लिखा है या कैसा नाम दिया है आपने, है ना, इसको सही कर लो तो ज्यादा अच्छा है। हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG, आपको पता है NSG क्या है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, उसके नए DG सबसे बड़े अधिकारी कौन बन गए, IPS नलिन प्रभात बन गए, याद रखना है। विच NGO हैज रिसेंटली रिसीव्ड द मोस्ट ट्रस्टेड NGO ऑफ द ईयर अवार्ड, मतलब मोस्ट ट्रस्टेड NGO आपको पता है, NGO की फुल फॉर्म आपको पता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। कौन सा, इस्कॉन भिवंडी, इस्कॉन आपने नाम सुना ही होगा। इस्कॉन भिवंडी जो NGO है वो भारत का सबसे बेस्ट मोस्ट ट्रस्टेड NGO, इस बार का अवार्ड मिला उसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली डिस्कस नतांज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नतांज और फोर्डो न्यूक्लियर साइट्स, फोर्ड या कहीं पे लिखा होगा फोर्डो, देखिए हिंदी में सही भी लिखा है फोर्डो। ये 2 न्यूक्लियर साइट है, आपको पता है ईरान इजराइल का लगातार टसल चल रहा है, क्लियर। ईरान ने मिसाइल से अटैक किया इजराइल पे, तो इजराइल भी अटैक करेगा, काउंटर अटैक करेगा। और इजराइल ये नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाए, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले, ईरान लगातार लगा हुआ है। तो वो उसके 2 न्यूक्लियर साइट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, नतांज और फोर्डो, इसको ऐड कर लेना, फोर्डो है, कहां पे है, ईरान में। हु हैज रिसेंटली बिकम द चेयरमैन ऑफ एसोचैम, आपको पता है एसोचैम क्या है, जैसे CII है ना, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जैसे फिक्की है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसी तरीके से एसोचैम है, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये 3 बिजनेस प्रेशर ग्रुप्स हैं, क्लियर है, जो भारत में बिजनेस हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, बड़े छोटे सारे बिजनेस हाउसेस इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके कौन बन गए, एसोचैम के अध्यक्ष संजय नायर बन गए। चलिए फ्लाइंग फैक्ट्स कह रहे हैं एक्साइज हो जाएगा इतने में, एक्साइज हो जाएगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या कह रहे हो आप, पूरा लिखो। विच इज इंडिया बिगेस्ट एयरफोर्स एक्सरसाइज रिसेंटली ऑर्गेनाइज इन पोखरण, पोखरण में सबसे बड़ी एयरफोर्स एक्सरसाइज, पोखरण आपको पता है कहां पर है, राजस्थान में है, गगन शक्ति, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट PM ऑफ आयरलैंड, नाम याद रखना है, सिमोन हैरिस। आयरलैंड कहां पे आपको पता है, अटलांटिक ओशियन में है, अटलांटिक ओशियन में। आयरलैंड की कैपिटल डबलिन है, यूके ब्रिटेन जो है उसके बिल्कुल चिपका हुआ ये देश है, आयरलैंड कंट्री है। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन सेंट टू रिसीव USA प्रेसिडेंशियल अवार्ड, भारत के पहले संत कौन बन गए जिन्होंने प्रेसिडेंट, जैन आचार्य लोकेश, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। हाल ही में कौन सा बंदरगाह, कौन सा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा कार्गो शिप बन गया, कार्गो पोर्ट बन गया, पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट क्या है, उड़ीसा में, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। वेयर इज द अफार ट्राइंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है अफार ट्राइंगल, बहुत चर्चा में रहा अफ्रीका में, अफार ट्राइंगल बहुत चर्चा में रहा, हाल ही में चर्चा में रहा। अफार ट्राइंगल कहां पे, अफ्रीका में। कमेंट करके बताना है कि ये किस देश में है, क्लियर। जब आप कमेंट करके बताओगे तो सही आंसर मैं आपको दे दूंगा, थोड़ा बहुत मेहनत आपको करना है। अफार ट्राइंगल, क्लियर। अच्छा ये बताना है भारत के कितने इस समय मेजर पोर्ट हैं, देखिए बहुत सारे लोग मेजर पोर्ट्स में इंडिया में कितने हैं वो आंसर देंगे 12, ध्यान रखना है 12 से बढ़ के अब एक ऐड हो गया, 13 हो गए हैं। लिख लेना महाराष्ट्र का बदावन पोर्ट। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, क्योंकि आपने तो पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, स्टैटिक आप लोग अपडेट तो करते नहीं होंगे। 13 पोर्ट हो गए हैं, क्लियर है, तो अपडेट कर लेना है उसमें। हु हैज बीन, और कौन सा पोर्ट जुड़ा है, बदावन पोर्ट जुड़ा है, कहां पर है, महाराष्ट्र में। तो 13 मेजर पोर्ट हो गए इंडिया में। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द रीसेंट नेवी चीफ, नौसेना के प्रमुख एडमिरल DK त्रिपाठी जी बने।
रिसेंटली जपी हट, ये जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली दिया गया जापी टोपी जो हैट, किसको, असम के स्टेट के जापी हैट को दिया गया जीआई टैग। अच्छा, फ्लाइंग फैक्ट्स कह रहे हैं कि 313 आए हैं। देखिए मुझे एक्साइट, ये सब शुभम सर से आप लोग पूछिए क्योंकि मुझे इसका आइडिया नहीं है कि कितने मार्क्स आएंगे और कितना पे एक्साइज इंस्पेक्टर मिलेगा, क्या सब, ये सब आप लोग शुभम सर से पूछिए, वही हैं इसके मास्टर हैं, वो एक्सपर्ट हैं सबके, कट ऑफ क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा इसका आइडिया लगाते हैं वो, तो उन्हें सब कुछ उन्हें पता होगा, उनसे आप लोग पूछिए, है ना। रिसेंटली इंडिया हैज टेकन ओवर द ऑपरेशन ऑफ विच फॉरेन पोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस फॉरेन पोर्ट का ऑपरेशन भारत ने हैंडल कर लिया है, क्या है, सितवे पोर्ट, कहां पर है, म्यांमार में, ये सेकंड पोर्ट है, सेकंड फॉरेन पोर्ट है, दूसरा विदेशी बंदरगाह है जहां पर हमने क्या कर लिया, और इंडिया की वो भारत सरकार की कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की, मैं लिख दे रहा हूं, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, आईपीजीएल, ये जो है पीएसयू है, ध्यान रखना है, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की कंपनी है, भारत सरकार की पीएसयू है, जो विदेशों में जो पोर्ट्स हम लोग लीज पे लेते हैं, जिसका मैनेजमेंट लेते हैं, उसको हैंडल करती है। और भारत ने पहला फॉरेन पोर्ट कौन सा मैनेजमेंट अपने हाथों में लिया था, वो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, सुना भी होगा, चाबहार पोर्ट, चाबहार पोर्ट कहां पे, ईरान में। इसलिए कह रहा हूं वीडियो देखना है, वरना ये पीडीएफ पे ये सब चीज नहीं मिलेगी आपको। विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज गॉट द फर्स्ट रैंक इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला है इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, भारत का पहला स्थान मिला है। वेरी गुड, फ्लाइंग फैक्ट ने अच्छा आंसर दिया। अगार ट्रायंगल नहीं है, वो अफार ट्रायंगल है भाई, उसको ऐड सही करना, अफार है वो, अगार नहीं, इथोपिया में है, अफ्रीका में। वेरी गुड, बाबा ने आंसर दिया 12 पोर्ट गवर्नमेंट ऑन है सर, एक सेट नहीं, आपको मेजर पोर्ट्स की बात करनी है, मेजर पोर्ट्स टोटल कितने हैं, 13 है, जो पहले 12 थे, सारी बुक्स में ज्योग्राफी में 12 लिखे हुए हैं, ऐड हो गया इसी साल, नया पोर्ट ऐड हुआ है, कौन सा, बदावन पोर्ट, याद रखना है। मेजर पोर्ट कितने, आपसे प्राइवेट सरकारी नहीं पूछ रहा है, आपसे मेजर पोर्ट्स के बारे में पूछ रहा है। मेंस के लिए बहुत भाई यूजुअल तो पूरे साल का करंट अफेयर है, कहीं से पूछा जा सकता है, तो मेंस के लिए क्या, सारे एग्जाम्स जो भी आएंगे उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। 2000 अगले सारे अपकमिंग एग्जाम्स में, चाहे वो यूपीएससी तक का एग्जाम हो, उसमें करंट अफेयर तो पूरे साल का पूछेगा 2024 का, तो सारे एग्जाम्स के लिए। और मैं सारी चीजों को आपको क्या कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट भी बताता जा रहा हूं, सबसे बड़ी बात है लेक्चर में मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं कि वो है क्या, फैक्ट्स ही नहीं बता रहा हूं सिर्फ आपको। इसीलिए आपको लेक्चर करना है, लेक्चर पूरा करना है, लोगों के साथ शेयर भी करना है, उनको बताना है कि भाई पीडीएफ से काम नहीं चलेगा। सांझी क्राफ्ट पीडीएफ तो आप दुनिया भर से यूट्यूब से बटोरते ही रहते हो। सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है मथुरा की, मैंने ये बताया लेक्चर में इसी में कि जीआई टैग होता क्या, आईपीआर कितने प्रकार के होते हैं, तो वो क्वेश्चन वो भी अब ये नहीं पूछ के पूछ लेगा आईपीआर इनमें से कौन सा आईपीआर नहीं है, तो कॉन्सेप्ट पूछ लेगा। इसलिए आपको कनेक्ट रहना है, वीडियो को देखना है, उसमें बहुत सारी चीजें आपको बता रहा हूं। Who has been appointed as the first female high commissioner of Britain to India? लिंडी कैमरन, भारत में ब्रिटेन की पहली लेडी उच्चायुक्त बनी है, क्वेश्चन पूछ सकता है। रिसेंटली अजरक टेक्सटाइल, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीआई टैग मिला है इसको, अजरक टेक्सटाइल कहां का है, गुजरात का, ध्यान रखना। इंडिया फर्स्ट इंडियन फिल्म मेड विद एआई टेक्नोलॉजी, इंडिया की पहली फिल्म जो एआई टेक्नोलॉजी से बनी है, क्वेश्चन पूछ सकता है, नाम है इरा। विच क्रिकेटर रिसेंटली हिट्स 6 T20 में 6 छक्के किसने रिसेंटली मारे, दीपेंद्र सिंह एरी। आपको ये नाम बताना है कि ये कहां के क्रिकेटर हैं, क्लियर है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप। Whose recent popular book is just a mercenary notes from my life and career, बहुत इंपॉर्टेंट है, डी सुब्बा राव, नाम सुना है इनका, ये एक्स आरबीआई गवर्नर है, तो ये क्वेश्चन, ये बुक पूछा जा सकता है, बहुत भाई जो फेमस पर्सनालिटीज बुक लिखती हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़िए। हाल ही में कठिया गेहूं, काठिया व्हीट जीआई टैग मिला किसका, उत्तर प्रदेश का, याद रखना है। और व्हीट प्रोडक्शन में पहले नंबर पे कौन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Who is the author of the recent popular book Planning for India's Urbanization, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिंदेश्वर जो है विद्याधर पाठक, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत फेमस पर्सनालिटी है ये, प्लानिंग फॉर इंडियाज अर्बनाइजेशन, ये बहुत चर्चा में है बुक। हाल ही में ग्रीन नोबेल किसको कहा जाता है, ग्रीन नोबेल पुरस्कार को क्या कहा जाता है, ये चर्चा में था, गोल्डमैन एनवायरमेंट पुरस्कार। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये चर्चा में क्यों आया, ये किसको दिया गया, ये चर्चा में आया, क्लियर है, क्योंकि एक इंडियन है जिनको ये मिला है 2024 का, आलोक शुक्ला। अब देखिए यहां से ये पीडीएफ में मिल गया आपको, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछेगा, आलोक शुक्ला जिनको पहले इंडियन जिन्हें क्या मिला है,
इस साल 2024 में आलोक शुक्ला को, इंडियन है, 2024 में गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज मिला। वो किस स्टेट से संबंधित है, ये मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते। वेरी गुड, दीपेंद्र सिंह एरी, नेपाल, बहुत बढ़िया। चलिए, हाल ही में चर्चित हसदेव, बहुत इंपॉर्टेंट है, हसदेव फॉरेस्ट एरिया बहुत चर्चा में रहा, कहां पे है, छत्तीसगढ़ में। जैसे गुप्तेश्वर फॉरेस्ट देखा था हमने उड़ीसा में, वैसे ही हसदेव फॉरेस्ट पूछ सकता है। इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर वन जो लक्षद्वीप में अपनी ब्रांच को ओपन करने वाला है, HDFC। अच्छा, यहां पे मैं एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं, डीसिब। भारत के 3 बैंक हैं जो भारत के बैंकिंग सेक्टर के क्या हैं, फाउंडेशन स्टोन है, फंडामेंटल बेस है, वो आधार है। आरबीआई डीसिब घोषित करता है, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। क्वेश्चन ये पूछेगा इनमें से कौन से हैं, मैं लिख दे रहा हूं, SBI, ICICI और HDFC। ये 2 प्राइवेट और 1 सरकारी बैंक भारत के क्या हैं, डीसिब हैं। डीसिब की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, मैंने आपको बोल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली जीआई टैग्ड सितार और तानपुरा, बहुत चर्चा में, सितार और तानपुरा पूछ सकता है, महाराष्ट्र का है। क्लियर है। अगला, हुज ऑटोबायोग्राफी इज द रिसेंटली डिस्कस्ड, द विनर माइंडसेट। बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर सुना होगा आपने, शेन वॉटसन। Who has been chosen as the world best airport, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट किसके अनुसार, स्कैटरेस वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहां का, दोहा। दोहा कहां पर है, दोहा कतर की कैपिटल है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। Who has been made the brand ambassador ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का, पूछ सकता है, युवराज सिंह और हुसैन बोल्ट है। Who has the recent world largest single location copper manufacturing plant, कहां पर, गुजरात में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Where was the recent 75th International Conference on Universal Declaration of Human Rights, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, भुवनेश्वर, उड़ीसा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बाबा ने आंसर दिया, HDFC, SBI, ICICI, वेरी गुड। इन विच स्टेट आर द रिसेंटली डिस्कस ब्रू कम्युनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रू या रियांग कहते हैं, ठीक है, कहां पे चर्चा पाए, कहां पे जाते हैं, त्रिपुरा, आसाम और मिजोरम, ध्यान रखना है। क्लियर है। Whose recent popular book is Knife Meditations After an Attempt Murder, सलमान रशूदी। ये लेखक है, ब्रिटिश राइटर हैं, ये सलमान रशूदी, आपने सुना होगा इनका नाम। और ये फिर चर्चा में इसलिए है, एक इनकी बहुत विवादास्पद पुस्तक है जिसका नाम है सैटेनिक वर्सेस, नाम सुना होगा। क्लियर है। भारत में जुडिशरी ने उस पे, उसके पब्लिकेशन पर, मतलब उसको बेचने पर, पब्लिक जो है पब्लिश करने पर बैन लगा दिया था। वो बैन का जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो चुका है अब। क्लियर है। तो इसलिए वो फिर से चर्चा में आ गई, इनकी बुक जिसका नाम है सैटेनिक वर्सेस। तो क्वेश्चन उस बुक से ही पूछा जा सकता है कि कौन राइटर है, और ये बुक इनकी फेमस है, कौन राइटर है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हुज बुक इज द रिसेंटली डिस्कस्ड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक चर्चा में। सैम पित्रोदा, सैम पित्रोदा कौन है आप जानते होंगे, राहुल गांधी के बहुत क्लोज एड हैं, बहुत सलाहकार है उनके क्लोज, अमेरिका में रहते हैं, NRI हैं। क्लियर है। और ये जो फॉरेन कांग्रेस है, विदेशी कांग्रेस है, मतलब कांग्रेस की विदेशी विंग है, उसके हेड हैं ये। दस्तलिक आपको ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज क्वेश्चन पूछ सकता है, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। विच स्टेट हैज गॉट द फर्स्ट रैंक इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिसेंट ग्रीन क्रेडिट स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रीन क्रेडिट स्कीम, मध्य प्रदेश पहला स्थान प्राप्त किया। ग्रीन क्रेडिट स्कीम के अंतर्गत जो लोन दिया जाएगा वो ऐसे इन प्रोजेक्ट्स के लिए दिया जाएगा जहां पर, जो किसके लिए होंगे, इको फ्रेंडली होंगे, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन होगा या प्रोजेक्ट होंगे। व्हाट इज रिसेंटली डिस्कस, सी डोम क्या है, सी डोम क्या है आपको पता है, नेवल एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का। डोम सुना होगा ना, आयरन डोम में लिख दे रहा हूं, आयरन डोम भी लिख दे रहा हूं। आयरन डोम क्या है, उसका लैंड डिफेंस सिस्टम है, और सी डोम क्या है, उसका समुद्री डिफेंस, नेवल डिफेंस सिस्टम है, याद रखना। किसका, इजराइल का। Who has recently been reappointed MD, और IMF के MD कौन बन गई है, क्रिस्टीना जॉर्जिएवा, कहां की हैं, बुल्गारिया की हैं। और IMF के बारे में पूरा मैंने आपको पढ़ाया है, जो क्रैश कोर्स पढ़ा हुआ है, वीडियो पढ़ी है इसी YouTube चैनल पे, आपकी इसी चैनल पे, हमारे YouTube चैनल पे पूरा क्रैश कोर्स पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स का, और ऑफिसर्स बैच में मैंने आपको पढ़ाया, ये सब वहां से देख सकते हैं। Who has recently been appointed as the Director of National Judicial Academy, जस्टिस अनिरुद्ध बोस। रिसेंटली विच स्टेट और यूटी ट्राइब, सोमपेन ट्राइब बहुत चर्चा में है, सोमपेन ट्राइब जिसने पहली बार अपने वोटिंग राइट्स का यूज किया है 2024 के लोकसभा चुनाव में।
लिख लेना अगर नहीं लिखा है इसमें तो। कहां की है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। अब मैं कुछ और ट्राइब्स के नाम ले रहा हूं अंडमान निकोबार की, वो नोट कर लेना। सोमपेन है लिखा है, जारबा, क्लियर है, सेंटनलीज, अंडमानीज, निकोबारीज, ये ट्राइब्स हैं कहां पे? अंडमान एंड निकोबार में, लिख लेना। और ये ट्राइब्स किस में आती है? पीबीटीजी में आती हैं। पीबीटीजी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ट्राइब्स में भी, जनजातियों में भी जो बिल्कुल आदिम है, सब बहुत पुरानी है, आज भी उन जंगलों में रहती हैं, मतलब ट्राइब्स में भी जो सबसे आदिम ट्राइब्स हैं। भारत में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस समय कितनी लिस्टेड है पीबीटीजी? 75 है। लिस्ट कौन करता है इन्हें? एमएचए करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और अंडमान एंड निकोबार की मोस्टली ट्राइब्स जो हैं वो पीबीटीजी में शामिल। विच स्पेस एजेंसी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड अ मिशन टू सैटर्न्स मून टाइटन। जो सैटर्न का मून है टाइटन, शनि ग्रह के मून, चंद्रमा, जो शनि ग्रह का चंद्रमा है, मून है, मतलब नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम टाइटन है, उसके लिए नासा ने एक मिशन भेजा है की घोषणा की है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली एजेंसी है जो सैटर्न के जो मून है टाइटन, उस पर क्या भेज रही है? स्पेस मिशन भेज रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है। लोंगते, आर्ट एंड कल्चर में फेस्टिवल पूछ सकता है। लोंगते फेस्टिवल किससे संबंधित है? निशी ट्राइब, अरुणाचल प्रदेश की निशी ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है। लोंगते तो किस स्टेट से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश। मैं और ट्राइब के नाम बता देता हूं, लिख लेना। अरुणाचल प्रदेश में बहुत फेमस ट्राइब्स हैं, निशी, अबोर, मिश्मी, ये ट्राइब्स बहुत फेमस हैं। किसमें? पीडीएफ का, अरे भैया यार पीछे ही पड़े रहते हो आप लोग, पीडीएफ मिल जाएगी भाई, क्लास तो होने दो पूरी कंप्लीट, क्या यार आप लोग भी। वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट बीइंग बिल्ट? कहां पे बनाया जा रहा है? एआई मखतूम एयरपोर्ट, सॉरी एआई कह रहा हूं, अल मखतूम एयरपोर्ट, दुबई, यूएई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। रिसेंटली विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड सेम सेक्स रिलेशनशिप एज अ क्राइम एंड हैज मेड अ प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट ऑफ 15 साल? किसने? इराक, है ना, समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित कर दिया। अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सवा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये कहां के प्राइम मिनिस्टर बने गए? कुवैत के। जहां तक मुझे याद है अभी जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था 17 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, उसमें शायद ये क्वेश्चन पूछा गया। रिसेंटली डिस्कस रैम्पेज मिसाइल, बहुत चर्चा में है भैया ये मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल है, किस देश की है? ये इजराइल की है। और ये रैम्पेज मिसाइल इंडिया ने खरीदी है, इसलिए चर्चा में, इजराइल से हमने खरीदी ये रैम्पेज मिसाइल। सुपरसोनिक आपको पता है जिसका मैक नंबर, मैंने आपको ये बहुत सारी वीडियो में पढ़ाया, जिसका मैक नंबर जो है 1 से ज्यादा होता है उसको सुपरसोनिक कहते हैं, जिसका मैक नंबर मिसाइल का 5 से ज्यादा होता है उसको हाइपरसोनिक कहते हैं। इंडिया पोस्ट एस्टैब्लिश इट्स पोस्ट ऑफिस अब्रॉड रिसेंटली। हाल ही में इंडिया पोस्ट जो है आपको पता है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का है इंडिया पोस्ट, उसने विदेश में अपना डाकघर, पहला फर्स्ट डाकघर है, फर्स्ट पोस्ट ऑफिस हमने विदेश में इंडिया पोस्ट ने खोला है। कहां पर? भारतीय स्टेशन खोला है अंटार्कटिका। वेयर एज इंडिया फर्स्ट मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी हैज बीन लॉन्च्ड। आईआईटी मद्रास ने मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी लॉन्च की। बहुत फेमस पुस्तक है, रेड लाइट किसकी है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत चर्चा में, केशव भारद्वाज। भारत का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। ग्रीन हाइड्रोजन आपको पता है ये ग्रीन फ्यूल है, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए आजकल ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन फ्यूल की बात हो रही है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी बात हो रही है, तो उसी के अंतर्गत है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। कहां पे? नाथपा जाकरी हाइड्रो है ना, हाइड्रा नहीं, हाइड्रो पावर स्टेशन, हिमाचल प्रदेश। Who passed away recently and one was known as the father of Indian psychology? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय मनोविज्ञान के जनक सुधीर काकर। Who became the first country in the world to launch, ये इंपॉर्टेंट है, मैन 5CB मेनिंजाइटिस वैक्सीन किसने लॉन्च की है? अफ्रीकन कंट्री नाइजीरिया। MEN5CB, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है MEN5CB क्या है, तो आंसर दोगे क्या? मेनिंजाइटिस की वैक्सीन है। दुनिया का पहला देश बन गया नाइजीरिया, अफ्रीकन कंट्री, जिसने ये लॉन्च किया। रिसेंटली डिस्कस ग्लेशियर लेक। ग्लेशियर लेक आप समझते हो ना, ग्लेशियर मतलब ग्लेशियर का टुकड़ा, ग्लेशियर बड़ा, ग्लेशियर का जो बहुत बड़ा पार्ट है और उसका जो पानी मेल्ट हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, उससे जो लेक बनी है उसको ग्लेशियर लेक कहते हैं। चेपांग घाट लेक है, कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। एक आपने सुना होगा, मैं लिख दे रहा हूं, ग्लेशियर लेक आउट वर्स्ट फ्लड, ग्लो, सुना होगा। अभी सिक्किम में बाढ़ आई थी लास्ट ईयर, इससे पहले उत्तराखंड में बहुत सारी ट्रेजेडी हुई थी फ्लड की, वो सब क्या थे? ग्लेशियर लेक आउटवर्स्ट फ्लो था।
मतलब जब ग्लेशियर का बड़ा टुकड़ा ग्लेशियर लेक में गिरता है तो बहुत तेजी से पानी का भाव बढ़ जाता है और उससे जो फ्लड आता है उसको GLOF कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म है, ज्योग्राफी में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। By when does ISRO aim to free its space mission from space debris? मतलब बेसिकली क्या है, आपको पता होगा कि जब हम स्पेस में सैटेलाइट भेजते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है, टीम को थोड़ा गड़बड़। Why when does ISRO aim to free its space missions? है तो ठीक, मतलब उसको अरेंज सही से नहीं किया गया। कहने का मतलब है, आपको पता है स्पेस में बहुत सारी दुनिया की जो स्पेस एजेंसी है वो सैटेलाइट भेजती हैं, उसकी एक क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, एक लाइफ का टाइम होता है, लाइफ स्पैन होता है, और उसके बाद वो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। डेड का मतलब वो किसी काम का नहीं रहता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके जो सैटेलाइट में बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे हैं, बहुत सारे मेटल्स लगे हैं, वो स्पेस में घूमते रहते हैं, जिसको स्पेस डिब्रीज कहते हैं, स्पेस कचरा कहते हैं। और स्पेस जो है वो कचरे से भर चुका है। फ्यूचर में बहुत सारे सैटेलाइट्स भेजने हैं, तो ऐसे में कचरे को क्या करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। और वो कचरा खतरनाक भी हो सकता है बाकी स्पेस एसेट्स के लिए। मान लो सैटेलाइट भेजा, उससे कोई स्पेस कचरा टकरा गया तो सैटेलाइट क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसलिए दुनिया ये इस पे काम कर रही है, नासा, इसरो, हमारी स्पेस एजेंसी इसरो, अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा, दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां काम कर रही है कि स्पेस डिब्री से स्पेस को फ्री किया जाए। क्लियर। और इसी के अंतर्गत जापान की एक स्पेस एजेंसी है, उसने पहली बार लिग्नोसैट भेजा है। लिग्नोसैट दुनिया का पहला लकड़ी से बना वुडन जो है वो क्या है, सैटेलाइट है। वुडन सैटेलाइट क्या होगा, अपने लाइफ स्पैन के बाद वो जो वुड है, लकड़ी है, वो खत्म हो जाएगी और वो किसी प्रकार का डैमेज नहीं करेगी। लिग्नोसैट, जापान की स्पेस एजेंसी का नाम जाक्सा है, आपको बता दें। तो इसरो ने कहा, हमारे स्पेस एजेंसी का 2030 तक हम अपने सारे स्पेस मिशंस को क्या कर देंगे, स्पेस डिब्री से मुक्त कर देंगे, फ्री कर देंगे। वेयर विल द G7 एनुअल समिट 2024 का इटली में हुई। G7 ग्रुप ऑफ 7 है, 7 देश है। जल्दी से उनके नाम बताने कमेंट बॉक्स में, नहीं 2-4 बताओ, मैं बाकी नाम मैं बता दूंगा जल्दी से। तिरंगा बर्फी बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के बनारस की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग दिया गया, क्वेश्चन पूछ सकता है। व्हाई विच ईयर हैज इंडिया सेट अ टारगेट टू एंड द इंपोर्ट ऑफ यूरिया? का इंपोर्ट कब तक, यूरिया आप एक इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है जो बाद में यूज किया जाता है, हम उसका इंपोर्ट करते हैं। 2025 तक का टारगेट रखा है कि हम यूरिया के इंपोर्ट को खत्म कर लेंगे। यूरिया के मामले में, फर्टिलाइजर के मामले में क्या मिल जाएंगे, आत्मनिर्भर भारत। क्लियर। आजकल नैनो डीएपी, नैनो यूरिया आ रही है, इसका प्रोडक्शन हम खुद कर रहे हैं। नैनो डीएपी और नैनो यूरिया लिक्विड फॉर्म में होती है। इन विच स्टेट इन द न्यू टेस्टिंग साइट बिकम स्टार्टेड? डीआरडीओ ने अपनी नई टेस्टिंग साइट जुनपुट विलेज वेस्ट बंगाल में टेस्टिंग साइट, अभी डीआरडीओ की क्या है, मिसाइल टेस्टिंग रेंज ITR है, चांदीपुर में है, उड़ीसा के चांदीपुर उड़ीसा। जगह का नाम बता दे रहा हूं, पहले उसका नाम होता था व्हीलर आइलैंड, अब उसका नाम है अब्दुल कलाम साहब के नाम पर रखा गया, अब्दुल कलाम आइलैंड। एक तो ये, एक दूसरा पोखरण में है, राजस्थान के थार डेजर्ट में पोखरण में है। लेकिन पोखरण में मिसाइल टेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि भाई मिसाइल अगर डीआरडीओ टेस्ट की, उधर से पता चला बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में गिरी जाके पाकिस्तान के पास तो मिसाइल रोकने के लिए वो डिफेंस सिस्टम भी इतना स्ट्रांग नहीं है ना। तो ज्यादातर जो अपने मिसाइल्स होते हैं वो टेस्ट करते हैं कहां पर, ITR चांदीपुर उड़ीसा में, व्हीलर आइलैंड जिसको अब्दुल कलाम आइलैंड कहते हैं, ये डीआरडीओ की टेस्टिंग रेंज है। अब बहुत तेजी से डिफेंस जो है वेपन्स को डेवलप कर रहा है डीआरडीओ, और प्राइवेट कंपनियां भी आएंगी, तेजी से डेवलप करेंगी। तो भारत में बहुत तेजी से अब डिफेंस एक्सपोर्ट की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। तो इंपोर्टर से हम एक्सपोर्टर बनने वाले। ऐसे में, और जैसे सेकंड स्पेस पोर्ट हमने लॉन्च किया है, वैसे हमने सेकंड डिफेंस पोर्ट एक प्रकार से है, जहां से हम मिसाइल को टेस्ट करेंगे। वो दूसरा कहां पे बनाया गया, जुनपुट विलेज वेस्ट बंगाल, बे ऑफ बंगाल में। हाल ही में प्रत्युष चर्चा मेरा क्या है, रेडियो टेलीस्कोप डेवलप्ड बाई रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसरो के द्वारा बनाया गया है रेडियो टेलीस्कोप, जिसका नाम क्या है, प्रत्युष ध्यान रखना है, एक सुपर कंप्यूटर भी है। प्रत्युष और मिहिर जो है सुपर कंप्यूटर भी है, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंट पॉपुलर बुक इंडिया द रोड टू रेनिंशा विजन एंड एजेंडा? कौन है, भीमेश्वरा चल्ला। इंडिया का फर्स्ट जीन थेरेपी फॉर कैंसर का बहुत फेमस थेरेपी है, CAR T सेल थेरेपी, CAR T सेल थेरेपी है, IIT बॉम्बे में लॉन्च की गई है। द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको लॉन्च किया था। इंडिया की पहली जीन थेरेपी है कैंसर के इलाज के लिए। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, CAR T सेल थेरेपी किस रोग के इलाज के लिए है? तो आंसर क्या होगा, किस रोग के इलाज के लिए? कैंसर के इलाज के लिए।
FC है। अरे भैया सारे एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है। करंट अफेयर देखो, करंट अफेयर है, सारे एग्जाम में करंट अफेयर पूछता है, क्लियर है। हम पिछले एक साल की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, 650 से ज्यादा पीडीएफ में, उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्चुअल चीजों को मैं ऐड करा रहा हूं, हर क्वेश्चन के साथ 2 से 3 फैक्ट्स ऐड करा रहा हूं। मतलब ये क्वेश्चन 1000 से ऊपर जाने वाले हैं आपके, अगर देखा जाए तो। अब भाई करंट अफेयर पूछेगा, वो किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर पूछेगा तो ओवरऑल जो करंट अफेयर एक साल में चली है उसी से पूछे। तो कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर क्या हो जाए, पूरी हो जाए। बार बार ये मत पूछो किस एग्जाम के लिए, करंट अफेयर होती है, वो आईएएस पीसीएस वनडे एग्जाम सबके लिए वही करंट अफेयर। भाई करंट अफेयर अलग थोड़ी नहीं आती अलग अलग एग्जाम के लिए, पूरे साल की करंट अफेयर सेम ही होती है। वो किसी भी एग्जाम में पूछ लेगा, वो घुमा के पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, फैक्ट पूछ लेगा, क्लियर। इस चीज को ध्यान, जैसे यूपीएससी पूछेगा तो वो फैक्ट कम पूछेगा करंट अफेयर के, उससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछेगा। वनडे एग्जाम में फैक्ट ज्यादा पूछते हैं, बस इतना अंतर होता है, क्लियर। तो इन चीजों के लिए क्लियर रहा करो। मातावारी पेड़ा और पचरा, ये 2 जीआई टैग मिले हैं त्रिपुरा के। रिसेंटली आपको पता है पिछले साल जो है एक ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जब ये अजरबैजान से आ रहे थे। अजरबैजान बॉर्डर, पड़ोसी बॉर्डर नेबर कंट्री है ईरान का, तो क्रैश हो गया था। कहां के राष्ट्रपति थे? ईरान के राष्ट्रपति थे। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए ये ईरान है, ये आपको पता है कैस्पियन सी है, और इधर से इराक है, ये ऊपर ये तुर्की है, इधर ऊपर से आ रहे थे अजरबैजान से, क्लियर। जहां तक मुझे याद आ रहा है ये अजरबैजान, एक बार मैप से चेक कर लेना। इधर से आ रहे थे तो यहीं पे जंगलों में क्रैश हो गया था इनका हेलीकॉप्टर, इनकी डेथ हो गई थी। वो बिकम द 85th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? पी श्याम निखिल है ना, याद रखना। विच इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉमर हैज बीन अवार्ड द सौ प्राइज, किसको मिला है? श्रीनिवास आर कुलकर्णी को, खगोल शास्त्री हैं, उनको ये अवार्ड मिला है। एशियन चैंपियनशिप में जिम्नास्टिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन है? भारत की फेमस जिम्नास्ट आपको पता है, दीपा कर्माकर। देखिए ये सब प्रीति पूछ रहे हैं कि कब से एज कैलकुलेट होगी। देखिए ये सब आप शुभम सर से पूछिए, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो ये सब क्वेश्चंस आप लोग शुभम सर से पूछा कीजिए ना। Who has recently become the new Prime Minister of Singapore? कौन बन गए? लॉरेंस बोंग। हाल ही में चर्चित रॉबर्ट फिको किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने? स्लोवाकिया। स्लोवाकिया आपको पता है यूरोप का एक देश है। Who has recently become the new president of Vietnam? ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, पता है आपको, आसियान देशों में से एक है ये, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, 10 देशों का ग्रुप है। 11वां देश इसमें ऐड हो गया, टाइमूर लेसोतो नाम है, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर है, एक बार चेक कर लेना, आइलैंड कंट्री। 2 लैम बन गए नए राष्ट्रपति वियतनाम के, आप देख सकते हो। ये सारे लाओस, थाईलैंड, इधर म्यांमार है, कंबोडिया है, इधर वियतनाम है। वियतनाम के बाद ये 5 हो गए, इसके बाद नीचे मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया है, इधर ब्रुनेई है, इधर फिलीपींस है, ये आइलैंड कंट्री है। 10 देश हैं जो आसियान देश बोले जाते हैं। और यहीं पर फिलीपींस से नीचे यहाँ पे एक आइलैंड है, पापुआ न्यू गिनी है, यहीं पे टाइमोर लेओसे, और नीचे ऑस्ट्रेलिया है। पैसिफिक ओशियन में आपको पता होगा। लुसाई ओरम दुर्लभ पौधा कहां खोजा गया? तो ये याद आप कर सकते हो, लुसाई हिल्स। ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते हो, मैंने आपको पढ़ाया भी है। जो इंडियन ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स भी आपको अवेलेबल है हमारे चैनल पे, तो पूरी इंडियन ज्योग्राफी वहां से भी आप 8 घंटे में, 7-8 घंटे में पूरी इंडियन ज्योग्राफी कवर कर सकते हो, सारे चैप्टर्स किसी भी एग्जाम के लिए, क्लियर है। तो क्लियर है, तो वहां पे मैंने आपको बताया लुसाई हिल्स कहां पे? मिजोरम में, याद रखना है। और एक और चीज वहां पे मैंने आपको बताई मिजोरम में, मोलासिस बेसिन मिजोरम में, मोलासिस बेसिन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक अनऑर्गेनाइज्ड सॉइल का जो स्ट्रक्चर है मोलासिस बेसिन कहा जाता है, बहुत बार ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा गया। विच कंट्री रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव रेमिटेंस वर्थ, सबसे ज्यादा रेमिटेंस मतलब विदेशों से डॉलर, भारत के लोग विदेशों में जो काम कर रहे हैं कमा के डॉलर भेजते हैं, इसे रेमिटेंस कहते हैं। और इंडिया पिछले 10 साल से ज्यादा से नंबर बने, ध्यान रखना है रेमिटेंस में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इंडियन सुपर लीग 2023-24 मुंबई ने जीता है, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। विच फेमस इंडियन फुटबॉलर रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट, ये क्वेश्चन बन सकता है। सुनील छेत्री जो कैप्टन भी रहे इंडियन टीम फुटबॉल टीम के, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। आईपीएल 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है, क्योंकि पिछले साल हुआ तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब तो नया आईपीएल शुरू होने वाला होगा,
होते ही रहते हैं, आईपीएल तो होता ही रहता है ना। इंडिया लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन 2024, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है ना। विदेश व्यापार, विदेश किस देश के साथ सबसे ज्यादा भारत क्या करता है, व्यापार करता है। जीटीआरआई रिपोर्ट के अनुसार चाइना हो गया, अमेरिका को पीछे छोड़ दिया चाइना ने। ये मैंने आपको एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया जो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया उसमें मैं आपको पढ़ाया इसको। चाइना ये कंट्री आपको पता है, ये मैप भी लगा दिया टीम ने, तो आप देख सकते हो। एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ज्योति अत्रे मध्य प्रदेश की है, इंडियन है, हमारे देश की है। ज्योति अत्रे क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे ज्यादा एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा उम्र में चढ़ने वाली महिला है। एवरेस्ट पर चढ़ने सबसे, ये भी एक भारतीय महिला है, बहुत क्वेश्चन पूछ सकता है। काम्या कार्तिकेयन वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट माउंटेनियर हैं ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला, बछेंद्री पाल द्वारा लिखी गई पुस्तक एवरेस्ट माई जर्नी टू दी टॉप। न्यू ब्रांच ऑफ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर हैज बीन, विश्व की सबसे लंबी रिवर, विश्व की सबसे लंबी नदी की एक नई शाखा की खोज की गई है, हैरामत ब्रांच। और वर्ल्ड की सबसे, जल्दी से कमेंट करो फिर मैं आपको आंसर दूंगा। विश्व की सबसे, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर भी बताना मुझे कमेंट करके, और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट भी बताना, जल्दी से बता दो। एक अफ्रीका में है, मैं बता दे रहा हूं, और एक साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। रिसेंटली डिस्कस लिपू लेक, लिपियादुरा और काला पानी रीजन क्षेत्र हैं जो चर्चा में रहे। दो देशों के बीच विवादास्पद क्षेत्र हैं ये, इंडिया और नेपाल के बीच में। ये उत्तराखंड में है, हमारे हैं। नेपाल गलत तरीके से इस पे कहता है कि हमारे, है ना, वो विवाद खड़ा करता है। ये कहां पर है, ये तीनों कहां पर है, मैं लिख दे रहा हूं। ये तीनों क्षेत्र उत्तराखंड में है, हमारे देश में है। नेपाल ने गलत तरीके से अपने नक्शे में दिखाया, जिसका हमने विरोध किया है कि भाई ये क्षेत्र हमारे हैं। क्लियर। विच कंट्री हैज वन द सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी, जापान। पूछ सकता है सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। जापान आपको दिख रहा है, देखिए चारों आइलैंड देखो मैंने लिखा दिए, यहां से लिख सकते हो। होकाइडो आइलैंड, होन्सू आइलैंड, ध्यान रखना है। होकाइडो लिखा हुआ है, क्यूशू आइलैंड दिख रहा है आपको, शिकोकू आइलैंड दिखा है। चारों आइलैंड दिख गए आपको। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ज्योग्राफी में कि जापान की कैपिटल टोक्यो किस आइलैंड पे, तो आंसर दोगे क्या, होन्सू पे है। नॉर्थ से साउथ देख सकते हो, ये लगे हुए चार आइलैंड, होकाइडो, होन्सू, शिकोकू और क्यूशू। पूछेगा सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, ध्यान रखना है कौन सा, होन्सू आइलैंड। ये चार आइलैंड से मिलकर बनाया क्या, मेजर आइलैंड है, बहुत सारे छोटे छोटे और आइलैंड है, मेजर आइलैंड है जापान के चार। विश्व का सबसे ड्राई रेगिस्तान जो हाल ही में खबरों में रहा क्या है, अटकामा डेजर्ट है, आपको पता है कहां पे, साउथ अमेरिका में। और किन दो देशों में फैला हुआ है, पेरू और चिली में फैला हुआ है। विच कंट्री हैज बीन लॉन्च द ब्लू रेजिडेंसी वीजा, किसने जारी कर दिया है, यूएई ने, याद रखना है। ब्लू रेजिडेंसी वीजा। हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला, क्वेश्चन पूछ सकता है, पहली महिला राष्ट्रपति बनी क्लाउडिया शेनबॉर्न। मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका का कंट्री है, अमेरिका के नीचे मैक्सिको है, आपने देखा होगा, अमेरिका के ऊपर कनाडा है। हु हैज बीन मेड द नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया, करीना कपूर खान को बनाया गया है। यूनिसेफ चाइल्ड वेलफेयर में काम करने वाली यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। हु इज द एक्स डिप्टी सीएम ऑफ बिहार, जो अभी जिनकी डेथ हो गई थी पिछले साल, सुशील कुमार मोदी, बीजेपी के लीडर थे। विच एरिया वॉज अफेक्टेड बाय द साइक्लोन रेबल, साइक्लोन कौन सा है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन को इंडियन ओशियन में साइक्लोन कहा जाता है, ध्यान रखना है। पैसिफिक ओशियन में, चाइना में है ना, जापान के साइड चाइना में टाइफून और टाइफू कहते हैं उधर, है ना। इसके अलावा बिलीबिली, मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया, ट्रॉपिकल साइक्लोन को ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली कहते हैं। हरिकेन या टॉर्नेडो कहां कहते हैं, कैरेबियन सी में, मैक्सिको और अमेरिका के पास में कहते हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो बे ऑफ बंगाल में आया, ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। ये ठीक है, ये स्लाइड डाल दी गई, इसका कोई मतलब नहीं है, आप लोग देख सकते हो। द रिसेंटली डिस्कस सक्सग्राम वैली, ये देखिए आप यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया अभी, किस स्टेट या यूटी में है, तो ये लद्दाख में है, ध्यान रखना है। ये सक्सग्राम वैली है, ये हमारा आपको पता है, ये पूरा इस तरीके से ये रीजन हमारा है। और ये वरखान कॉरिडोर है, ये याद रखना, मैंने आपको पढ़ाया भी है, ये क्या है, अफगानिस्तान का वरखान कॉरिडोर है। और इस तरीके से ये हमारी सीमा किससे लगती है, अफगानिस्तान से लगती है। ये वाला रीजन क्या है, ये रीजन है पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक है, जो हमारा है ये, जिसको पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाई करके रखा है, जिसको हम लेंगे, समय आने पे इसको हम वापस लेंगे। आपने इसमें सुना होगा गिलगित बाल्टिस्तान रीजन, ठीक है, कराकोरम रेंज इसमें आपने सुना होगा। तो ये पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो हमारा है, जिसपे कब्जा करके रखा है किसने,
पाकिस्तान ने, है ना। तो ये किस में आता है, लद्दाख यूटी में आता है, क्लियर है, लद्दाख यूटी यूनियन टेरिटरी में आता है। और इसी में जो वैली है उसको कहते हैं सक्शगाम वैली। ये यूपी पीसीएस के इसी साल जो अभी हुआ है प्रीलिम्स, उसमें क्वेश्चन पूछा गया सक्शगाम वैली के बारे में। Who has been set the world record for climbing Mount Everest and Mount Lotto in week? कौन? सत्यदीप गुप्ता। दोनों कहां पर है, लिख लेना, नेपाल। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहते हैं, याद रखना। Where is the world deepest blue hole? तामजा। नाम क्या है, तामजा, दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल। ब्लू होल मतलब पानी में, ओशियन में। कहां पे? मैक्सिको में, यूकाटन पेनिनसुला जो है मैक्सिको में। यूकाटन पेनिनसुला का मैं लोकेशन बता दे रहा हूं, गल्फ ऑफ मैक्सिको है ऊपर, जो अमेरिका से और इधर एक तरफ मैक्सिको है उससे जुड़ती है। और फिर क्या है, नीचे क्या है, ये जो है, ये जो चैनल है जो नीचे जोड़ता है किसको, कैरेबियन सी को, कैरेबियन सागर को अटलांटिक ओशियन में। आप मैप पे एक बार देखना, पता चल जाएगा। वो जो चैनल है इसी को कहते हैं यूकाटन चैनल। एक और क्या है, मैक्सिको है इसके, और सामने क्या है, जमैका। ऊपर क्या है इसके, क्यूबा है, और नीचे जमैका देश है, कैरेबियन आइलैंड, ठीक है। तो ये जो है, ये देखिए यहां से दिख जाएगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, कैरेबियन सी है, नीचे ये चैनल जो है ना यूकाटन चैनल है, और ये पेनिनसुला यूकाटन पेनिनसुला है, ठीक है। चैनल मतलब पानी का बहाव जहां से होता है वो। देखिए रैम्पेज मिसाइल फिर चर्चा में आ गई, हमने इजराइल से खरीदी सुपरसोनिक मिसाइल। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड आर्टिकल पूछा है, आर्टिकल तो आपको मैंने पहले बता दिया, आर्टिकल 19(1) का ए, जिसमें जो क्या है, फ्रीडम की बात करता है, स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम की बात करता है, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें कितने टाइप की, ये आपको कमेंट करना है, कितने टाइप की फंडामेंटल राइट्स में स्वतंत्रता दी गई है, फ्रीडम, टाइप्स ऑफ फ्रीडम कितनी दी गई है, वो आपको कमेंट करना है। अच्छा आपको दिख नहीं रहा, साइड में होने की कह रहे हो, चलो ठीक है मैं साइड में हो जाता हूं। हाल ही में नासा ने शुक्र ग्रह पर कौन सा मिशन भेजा है, मैगलन मिशन। और इसरो हमारी स्पेस एजेंसी भेज रही है, उसका नाम क्या होगा, शुक्रयान होगा। इंग्लिश में भी ऐसे लिखना है, जैसे चंद्रयान है वैसे शुक्रयान। विच एंटी सबमरीन मिसाइल डेवलप्ड बाय डीआरडीओ है टेस्टेड रिसेंटली। स्मार्ट मिसाइल टेस्टेड की गई है। सब एंटी सबमरीन मतलब दुश्मन की सबमरीन को खत्म करेगी, क्लियर है ये मिसाइल। अगला देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा कृष और भूमि क्या है। कृष और भूमि क्या, एआई एंकर हैं डीडी किसान के, दूरदर्शन का जो किसान डीडी किसान चैनल है उसके। अच्छा एक चीज यहां पे ऐड कर दे रहा हूं, जो पनडुब्बी आपको पता है भारत की जो न्यूक्लियर सबमरीन है जिससे हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, इसे SSBN कहते हैं, सबमर्सिबल सबमरीन बैलिस्टिक न्यूक्लियर। वो INS अरिहंत है और INS अरिघाट है, इसको ऐड कर लेना। ये इंडिजीनियस है, हमने खुद बनाई है। ये दुनिया का भारत चौथा देश बन गया जिनके पास SSBN है, मतलब हम समुद्र से भी अटैक कर सकते हैं दुश्मन पे। INS अरिहंत और INS अरिघाट, और INS अरिहंत और INS अरिघाट पे जो मिसाइल लगाई गई हैं उनका नाम है, इस पे लगाई गई है K-15 और इस पे लगाई गई है K-4 सागरिका मिसाइल से। बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिनसे दुश्मन पर हम अटैक कर सकते हैं, सागरिका मिसाइल से। ये सागरिका मिसाइल से बैलिस्टिक मिसाइल है जो पनडुब्बी में यूज होती है, और दुश्मन पे हम क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, क्लियर, याद रखना है। चलिए हाँ जी, मैं हो गया साइड में, बिल्कुल मुझे ध्यान आ गया, अब साइड में रहूंगा मैं। Who has been appointed as 26th चीफ ऑफ नेवी, पहले से DK त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। अपने सभी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड का पहला कंट्री जिसने अपने सारे ग्लेशियर खत्म कर दिए, मतलब सारे ग्लेशियर वहां खत्म हो गए, जो पहले ग्लेशियर वहां थे। वेनेजुएला कहां का है, कोलंबिया के बिल्कुल पास वाला देश, साउथ अमेरिका का देश है। Which is float, float क्या है, फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ट्रैक, दैट वाज इन न्यूज रिसेंटली। नासा का पहला लूनर मतलब मून, चंद्रमा पे जो रेलवे स्टेशन डेवलप कर रहा है उसका नाम नासा ने क्या लिखा है, फ्लोट रखा है। नासा किसकी स्पेस एजेंसी है, आपको पता होना चाहिए, अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। भीष्म क्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है। भीष्म क्यूब्स क्या है, भीष्म क्यूब्स अभी आपको पता है 2024 में प्राइम मिनिस्टर जब यूक्रेन गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी, तो उन्होंने वहां के राष्ट्रपति जो जेलेंस्की है उसको भीष्म क्यूब्स दिए थे। इंडिजीनियस मोबाइल हॉस्पिटल है, इंडियन एयरफोर्स ने बनाए स्वदेशी रूप से। मोबाइल हॉस्पिटल मतलब जहां पे सारा
प्राइमरी केयर से संबंधित बहुत सारे इक्विपमेंट्स उसमें होंगे। मोबाइल मतलब कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो ये इंडियन एयरफोर्स द्वारा बनाए गए इंडिजीनियस मोबाइल हॉस्पिटल है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली गिवन 33% रिजर्वेशन टू वुमेन इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स? किसने? कर्नाटका सरकार ने ये डिसीजन लिया है। दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने बना लिया? जापान ने बना लिया। किस स्पेस एजेंसी ने अपना फर्स्ट AI चीफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीफ ऑफिसर अपॉइंट किया है? अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट एंटी रेडिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट, एंटी रेडिएशन मिसाइल जो DRDO ने बनाई है? कहां से लॉन्च की गई होगी, कहां से टेस्ट की होगी? तो आंसर दे दोगे ITR चांदीपुर। क्लियर है? एंटी रेडिएशन का मतलब है दुश्मन की रडार को क्या करेगी? ये दुश्मन के सर्विलांस सिस्टम को खत्म कर देगी, रडार सिस्टम को खत्म कर देगी, सर्विलांस सिस्टम को खत्म कर देगी। उसका नाम है रुद्रम सेकंड। रिसेंटली डिस्कस टर्कस एक्सरसाइज किससे संबंधित है? इंडिया और USA से संबंधित है। याद, ब्रू ट्राइब जो चर्चा में थी त्रिपुरा से संबंधित है। पहली बार इसने भी लोकसभा, देखो शोम्पेन ट्राइब अंडमान निकोबार और ब्रू ट्राइब कहां से? त्रिपुरा में संबंधित है। हालांकि त्रिपुरा, आसाम और मिजोरम तीनों पाई जाती है, लेकिन मेनली त्रिपुरा संबंधित है। इसने पहली बार लोकसभा चुनाव में क्या किया? मतदान किया। किस इंडियन कंपनी ने, प्राइवेट कंपनी है, ध्यान रखना, ये कैसी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है। वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटिंग, आपको पता है 3D टेक्नोलॉजी, आपको पता है 3D प्रिंटिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं इसे। पहला दुनिया का 3D प्रिंटिंग से जो स्पेस लॉन्च व्हीकल होता है, जैसे हमारे इसरो के PSLV GSLV हैं, उसका जो रॉकेट बनाया है वो, उसका जो इंजन बनाया है वो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाया है। नाम है अग्निकुल कॉस्मॉस। IIT मद्रास का एक इंक्यूबेटर है ये अग्निकुल कॉस्मॉस, और इसने जो रॉकेट बनाया है उसका नाम यहां लिख लो भैया, ये क्वेश्चन पूछेगा, अग्निबाण है उसका नाम। ये इंडिया का पहला प्राइवेट और दुनिया का पहला प्राइवेट 3D प्रिंटेड रॉकेट है, ध्यान रखना, इंजन जिसका बनाएगा, और दुनिया का पहला ही, ठीक है। और ध्यान रखना भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट का नाम यहां लिख दे रहा हूं, ये है विक्रम एस, विक्रम साराभाई जी के नाम पर विक्रम एस, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट है ये। T20 में 350 विकेट लेने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर कौन बन गया? युजवेंद्र चहल। RBI द्वारा प्रभा पोर्टल लॉन्च किया गया है, किसके लिए? मोबाइल ऐप है रिटेल इन्वेस्टर्स टू ट्रेड इन GSEC। GSEC का मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आपको मैंने इकोनॉमिक्स में ये पढ़ाया हुआ है, आप क्रैश कोर्स में भी जाकर देख सकते हो। शेयर मार्केट जब मैंने आपको कैपिटल मार्केट पढ़ाया था उसमें पढ़ाया। इन विच पैसिफिक ओशियन आइलैंड कंट्री रिसेंट मैसिव लैंडस्लाइड हुआ? किस पैसिफिक ओशियन आइलैंड कंट्री में? और वो माउंटेन कौन सा था? लिख लो, माउंट मैंगोलो। ये क्वेश्चन पूछ सकता है किस देश में? और जहां पर वो एक गांव के पास में था ये माउंटेन, गांव उसके बिल्कुल नीचे था, और वहां पे लैंडस्लाइड हुआ और गांव में बहुत सारे लोग गांव के मारे गए, 670 लोग मारे गए। पापुआ न्यू गिनी दिख रहा है आपको? पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर है। पापुआ न्यू गिनी पैसिफिक ओशियन आइलैंड कंट्री है। यहाँ पे जो आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मार्शल आइलैंड देख सकते हो आप, नॉर्वे एक कंट्री है, आइलैंड कंट्री, सोलोमन आइलैंड कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बनातू बहुत इंपॉर्टेंट है, पलाऊ ये है। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट पैसिफिक ओशियन आइलैंड कंट्री है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। भारतीय सेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं कौन? जनरल उपेंद्र द्विवेदी, आपको पता है। व्हाट इज द नेम ऑफ रिसेंटली डिस्कस वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन? मैंने पहले लिख दिया अग्निबाण, पहले बता दिया, क्वेश्चन यहां पे आ गया। दुनिया का पहला मानव रहित सिस्टम फोर्स, अनमैन्ड है ना, मानव रहित है, अनमैन्ड सिस्टम फोर्स किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? यूक्रेन के द्वारा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और आपको पता होगा यूक्रेन ने ही AI रोबोट जो है बनाया है, जो उसका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का पहला स्पोक पर्सन होगा। किसी भी देश का पहला AI स्पोक पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का किसने बनाया है? यूक्रेन ने बनाया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। DRDO द्वारा रुद्रम सेकंड क्या है आपको पता है? एयर टू सरफेस है, हवा से नीचे मारेगी, एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ध्यान रखना। Who has been appointed as the leader of the house in राज्यसभा? मैंने पहले बता दिया, लीडर ऑफ द हाउस है, ध्यान रखना। अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस के, लीडर ऑफ द हाउस JP नड्डा जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं और भाजपा के नेशनल प्रेसिडेंट भी। आई हैव द स्ट्रीट्स, कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये BPSC में क्वेश्चन पूछा गया इसी बार 17th BPSC में। किसकी ऑटोबायोग्राफी है? R अश्विन की। द रिसेंटली डिस्कस तृष्णा मिशन इज अ ज्वाइंट मिशन, किसका है? इंडिया और फ्रांस की स्पेस एजेंसियों का ये मिशन है, तृष्णा मिशन, याद रखना है।
हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंग्वेज मॉडल GPT-40? किस कंपनी दुनिया का सबसे तेज भाषा मॉडल है? ओपन एआई ने। ओपन एआई आप जानते हो, चैट जीपीटी इसी का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। वार्ड किसका है अगर क्वेश्चन पूछे तो वो गूगल का है। जैसे चैट जीपीटी है वैसे वार्ड किसका है? गूगल का है। क्लियर है? अपना इंडिया का भी तो पता होना चाहिए, कृत्रिम है, आर्टिफिशियल जिसे इंग्लिश में कहते हैं, नहीं हिंदी में नाम यही लिखना है कृत्रिम, इसका मीनिंग आर्टिफिशियल होता है। कृत्रिम किसने बनाया? ओला ने बनाया, ध्यान रखना। इसरो ने सक्सेसफुली टेस्टेड न्यू जनरेशन रीयूजेबल रॉकेट। आपको पता है अभी जो दुनिया के रॉकेट हैं वो क्या है? एक ही बार वन टाइम यूजेबल है, मतलब PSLV GSLV जो हमारे इसरो के हैं या दुनिया भर के रॉकेट हैं, वो जाते हैं सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं और वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है। आपको पता होगा एलॉन मस्क ने, स्पेसएक्स ने फाल्कन हैवी 9 रॉकेट जो RLV बना दिया। दुनिया आप किस पे काम कर रही है? RLV पे काम कर, इसरो भी कर रहा है। RLV मतलब जो रॉकेट जाए सैटेलाइट को लॉन्च करे वापस आ जाए, मतलब वो दोबारा कई बार यूज हो सके, जिससे उसकी कॉस्ट बचे, कॉस्ट कटिंग हो। वो एक ही रॉकेट कई बार यूज होगा, बहुत सारा पैसा बचेगा, वो पैसा हम इनोवेशन में यूज करेंगे। तो दुनिया इसी पे काम कर रही है। इसरो जो काम कर रही है, इसरो ने अपना जो बनाया उसका नाम क्या रखा है? RLV। अभी टेस्ट चल रहे हैं, बना नहीं कंप्लीटली, ध्यान रखना। वो उसका नाम रखा है पुष्पक। पुष्पक विमान आपने सुना होगा। फर्स्ट रॉकेट इन द वर्ल्ड पावर्ड बाय कैंडल वैक्स। कैंडल वैक्स के द्वारा बनाया गया, मतलब मोमबत्ती के मोम द्वारा दुनिया का पहला रॉकेट बनाया गया SR-75। जापान जर्मन कंपनी है जिसका नाम क्या है? हाई इंपल्स। ये कंपनी का नाम भी पूछ सकता है, याद रखना। लोकसभा के 18वें इस लोकसभा के स्पीकर आपको पता है, जो पिछली बार स्पीकर थे वही हैं, ओम बिरला साहब बनाए गए लोकसभा अध्यक्ष। विपक्ष का नेता बता चुका कौन बना है? राहुल गांधी। अब फ्लाई ऑन दी RBI वॉल पुस्तक किसकी? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा सकता है, अल्पना किलावाला। 5 जून 2024 को मनाया जाए विश्व पर्यावरण दिवस, आपको पता है, ये यहां से क्वेश्चन पूछेगा। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024 कब मनाया गया? हर साल मनाया जाता है 5 जून को। थीम पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, आवर लैंड आवर फ्यूचर। Who has become the new चीफ मिनिस्टर उड़ीसा? देखिए आ गया यहां पे नाम, क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा भी था, आप में से किसी ने आंसर भी दिया था, मोहन चरण मांझी, याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने? पेमा खांडू। मतलब नई शपथ ली है, लेकिन पहले भी ये थे, चुनाव जीत गए वापस, बीजेपी चुनाव जीत गई नागालैंड जो है अरुणाचल प्रदेश में, और नए मुख्यमंत्री बने पेमा खांडू। बीजेपी का मतलब अलायंस जो पार्टनर है, एनडीए के पार्ट हैं, तो पेमा खांडू। Who won the men's singles title of French Open? किसने जीता? कार्लोस अल्कराज। कहां के हैं? स्पेन के। और जैनिक सिनर मैंने बताया था वो कहां के थे? इटली के। क्लियर है? फ्रेंच ओपन जो किसमें आता है? ग्रैंड स्लैम में आता है, याद रखना है। Who became the second bowler in the world to bowl 4 maiden over? T20 के 4, आपको पता है एक बॉलर 4 ओवर ही फेंक सकता है। T20 चारों मेडन फेंक दिए, एक भी रन नहीं दिया भाई बंदे ने, गजब का उस दिन इसने बॉलिंग की है। लॉकी फर्ग्यूसन, आपको सुना होगा नाम, न्यूजीलैंड का क्रिकेटर है। हु हैज टेकन ओथ एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के? आपको पता है चंद्रबाबू नायडू जी। इनकी पार्टी का नाम क्या है? TDP, तेलुगु देशम पार्टी, एनडीए के पार्टनर है ये। आगे, वेयर इज द 9th एडिशन ऑफ ICC T20 वर्ल्ड कप? कहां पे होगा? USA और वेस्ट इंडीज में। हुआ मतलब होगा नहीं, हो चुका है। अगला, विच असेंबली रिसेंटली पास द रेजोल्यूशन टू चेंज द नेम ऑफ इट्स स्टेट? किस विधानसभा ने अपने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव? कहां? केरला ने। नाम क्या करने का प्रस्ताव है? केरलम। विधानसभा ने पास किया, ध्यान रखना है। आपको पता है, अब यहां से आर्टिकल क्वेश्चन पूछ सकता है पॉलिटी में। आर्टिकल 3 के अंतर्गत केवल ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास ये पावर है कि वो भारत में, हमारे देश में किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकता है, 2 स्टेट को बाउंड्री को चेंज कर सकता है, 2 स्टेट को मर्ज कर सकता है या नया स्टेट बना सकता है, एक स्टेट में से अलग करके किसी स्टेट को यूटी बना सकता है। क्लियर है? जैसे जम्मू कश्मीर एग्जांपल है, 2019 से पहले स्टेट था, फुल स्टेट, और 2019 में यूनियन टेरिटरी विद गवर्नमेंट बना दिया गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना दिया गया। ये सारी पावर पार्लियामेंट के पास है। राज्य विधानसभा ने, केरला की राज्य विधानसभा ने पास तो कर दिया है, लेकिन जब तक पार्लियामेंट पास नहीं करेगा ये चेंज नहीं होगा, याद रखना है। वो आर्टिकल 3 है, वो लिख दिया। डीप ओशन मिशन आपको पता है शुरू करने वाला भारत दुनिया का 6ठा देश बन गया है। रसिया, अमेरिका, चाइना, फ्रांस और जापान। डीप ओशन मतलब गहराई, समुद्र के अंदर गहराई में जाएगा मिशन। क्लियर?
समुद्र के अंदर जो होते हैं बहुत सारे मिनरल्स हैं जिन्हें पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स कहते हैं। क्वेश्चन पूछे ये क्या होता है, तो आप कहोगे समुद्र की सरफेस पे, सतह पर, बॉटम पे, सी बॉटम पे पाए जाने वाले बहुत सारे मिनरल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स को पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स कहते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस भेज रही है इंडिया का डीप ओशन मिशन, याद रखना। Who has been recently appointed सेक्रेटरी जनरल, नाटो का सबसे बड़ा अधिकारी होता है सेक्रेटरी जनरल, किसको, मार्क रूटे। जहां तक मुझे याद आ रहा है नीदरलैंड के एक्स पीएम हैं, ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं, एक बार चेक कर लेना। कौन सा भारतीय खिलाड़ी T20 में 200 छक्के लगाने वाला दुनिया का पहला, रोहित शर्मा, इंडिया के क्रिकेट टीम के कैप्टन। जोशीमठ क्वेश्चन ये पूछ सकता है कहां पर है, उत्तराखंड में है, पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के सीएम है। जोशीमठ आपने सुना होगा, लैंडस्लाइड हुई वहां पे और बहुत बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थी वहां के मकानों में, क्लियर है। तो जोशीमठ क्वेश्चन पूछ सकता है कहां पे, उत्तराखंड में, जिसका नाम बदल दिया उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, ज्योतिर्मठ कर दिया, ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। क्या नाम कर दिया है, ज्योतिर्मठ। साउथ अफ्रीका के नए राष्ट्रपति सिरिल रामपोसा दोबारा चुने गए हैं, ध्यान रखना। ब्रिक्स का पार्ट है ये। वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, सबसे ऊंचा आपको पता है चिनाब रेलवे ब्रिज है, कहां, जम्मू एंड कश्मीर में है, और किस रिवर पर है, चिनाब रिवर पर है, याद रखना है। भारत सरकार द्वारा नया आ गया 13वां मेजर पोर्ट है भारत का, बाधवन पोर्ट, कहां, महाराष्ट्र में, मैं चर्चा कर चुका हूं। पहले भारतीय जिन्हें नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, विनोद गनात्रा, याद रखना। हाल ही में लोकप्रिय स्कूल इन अ वॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह अभियान किस राज्य ने किया है, आसाम ने किया है, हेमंता विश्व शर्मा इनके सीएम है, बीजेपी की यहां पे गवर्नमेंट है। आगे बढ़ते हैं। Who has become the first ग्रीन सेक्रेटरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी आसाम में ग्रीन सेक्रेटेरिएट बना दिया है। हरित सचिवालय, सचिवालय मतलब जो स्टेट का चीफ मिनिस्टर का ऑफिस होता है उसको सचिवालय कहते हैं, कैपिटल में, स्टेट कैपिटल में। टू रिसीव द ग्रेट जो है रिसेंट ग्रीन सर्टिफिकेट जिसने मिला है, ग्रीन आसाम में, मतलब क्या होता है ग्रीन सेक्रेटरीट का मतलब जहां पर जो भी एनर्जी यूज हो रही है, तो ये क्या हो गया, मैं कह सकता हूं जीरो कार्बन इमिशन हो गया, शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला क्या हो गया, ये सचिवालय हो गया, इसलिए ग्रीन सेक्रेटेरिएट कहा गया। भारतीय वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है, मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज है, नाम क्या है, तरंग शक्ति, जिसमें बहुत सारे देशों की एयरफोर्स ने भाग लिया। अगला, विच सिटी ऑफ इंडिया हैज बीन गिवन द स्टेटस वर्ल्ड क्राफ्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की कौन सी सिटी को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बनाए का दर्जा दिया गया है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। अब मैं क्वेश्चन यहां पे दे रहा हूं आपको, जल्दी से कमेंट करके बताना है, इसके अलावा और कौन कौन सी सिटी हैं भारत की जिनको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं को पारदर्शी ट्रांसपेरेंट रूप में शिक्षा कौन सी समिति बनाई है, डॉक्टर के राधाकृष्णन कमेटी। क्वेश्चन पूछ सकता है, पेपर लीक को रोकने के लिए, परीक्षा जो है उनको संचार रूप पारदर्शी ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, ठीक है, फेयर कंडक्ट की एग्जाम, फेयर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए, याद रखना। Who has been recently appointed as a new governor of तेलंगाना, पूछ सकता है राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले मनु भाकर किस खेल से संबंधित है, शूटिंग, क्लियर, और इनके लिए खेल रत्न मिला इस बार। तो इस अभी कुछ दिन पहले खेल रत्न दिए भारत सरकार ने, भारत का स्पोर्ट्स का सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है खेल रत्न, क्लियर है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है शायद वो, क्लियर। तो मनु भाकर पहली महिला बन गई है, भारत की पहली प्लेयर, ओलंपियन भी बन गई जिन्होंने 2 पदक एक साथ जीते हैं एक ही उसमें, शूटिंग में, क्लियर, 2 पदक जीते थे इन्होंने। दूसरा, अभी रिसेंटली क्या है, गवर्नर्स का ट्रांसफर हुआ है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो जो नए गवर्नर नए स्टेट्स के जो बने हैं, अलग अलग स्टेट्स के, जैसे बिहार के राज्यपाल थे राजेंद्र आर्लेकर जी, उनको केरला भेजा गया, केरला के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है ट्रांसफर करके। तो ये जो नया अपॉइंटमेंट हुए ये आप लिस्ट बना लेना, ये हो सकता है सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछ ले। Who has been appointed as the new governor of सिक्किम, देखिए ओम प्रकाश माथुर। ब्रिटेन में लेबर पार्टी, तो हालिया जीत में किसे, ब्रिटेन का नया प्राइम मिनिस्टर आपको पता है कौन, कीर स्टारमर है, लेबर पार्टी के हैं, और इससे पहले जो पार्टी की सरकार थी वो था कंजर्वेटिव पार्टी, ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर थे, हार गई उनकी पार्टी। ब्रिंग्स टू आवर होप्स बुक किसकी है, प्रेसिडेंट द्रौपदी
मुर्मू जी से संबंधित है ये बुक, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति आपको पता है कौन बने, मैंने पूछा था आपसे, मसूद पेजेस्कियन बने, और इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई थी, उसके बाद ये बने। ईरान ये देश आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, मैंने बताया था ईरान के बराबर में क्या है, अजरबैजान है, इधर क्या है, अर्मेनिया है। यहां से क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ये जो कैस्पियन सी है इसके आसपास कौन से देश हैं, इससे लगते हैं, इधर तुर्कमेनिस्तान लग रहा है, इधर ईरान लग रहा है, इधर अजरबैजान लग रहा है, इधर ऊपर कजाकिस्तान लग रहा है, इधर रसिया लग रहा है। तो ये पांचों देशों के नाम बता दिए मैंने। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहना योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, डीबीटी किया जाता है, महिलाओं के खाते में पैसा भेजा जाता है। ये स्कीम किसकी है, महाराष्ट्र सरकार की है। सेम ऐसी स्कीम झारखंड सरकार ने चलाई थी चुनाव से पहले, और वापस हेमंत सोरेन झारखंड में चुनाव जीत गए। वो स्कीम का नाम भी आप लिख लेना। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के ध्वजवाहक, ये पूरा दोबारा लिख के आ गया जो मैंने आपसे पूछा था। देखिए हमने पढ़ा है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तर्ज पर ही एक भारत का पहला राज्य बन गया है जो ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट को भी क्या कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है। मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए वो एक प्रकार से उस तरीके से। तो कौन, उत्तराखंड। क्वाड शिखर समिट 2024 की मैं पहले ही बता चुका, 25 की, ये गलत यहां पे सही कर लेना, यहां गलत हुआ, ये गलत लिखा है, 2025 की कहां होगी, इंडिया में होगी। 2024 की कहां हुई है, मैं लिख दे रहा हूं, 2024 की कहां हुई है, बता चुका हूं वैसे मैं आपको, अमेरिका में हुई है। क्वाड क्या है वो बता चुका। भारत का पहला अंडरग्राउंड म्यूजियम कहां बनाया जा रहा है, हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा जो न्यू दिल्ली में है वहां बनाया जा रहा है। 75वीं एनिवर्सरी नाटो शिखर सम्मेलन, नाटो को कितने साल हो गए, 75 साल हो गए, तो नाटो का शिखर सम्मेलन, एनुअल समिट कहते हैं ऐसे, है ना, शिखर सम्मेलन को। एनुअल समिट कहां हुई, अमेरिका में हुई। ये अमेरिका का मैप लगा दिया है। किस भारतीय को वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सीनियर एडवाइजर अपॉइंट किया गया, निकुंज श्रीवास्तव। क्लियर है, कोई इश्यू तो नहीं है आप लोगों को, प्रॉब्लम तो नहीं है। दीक्षा सिंह 2500, क्या बता रही हैं दीक्षा सिंह 2500, भाई एक्सप्लेन कीजिए आप। मोंगला पोर्ट बहुत चर्चा में है, मोंगला पोर्ट बांग्लादेश में है, बहुत चर्चा में रहा है ये मोंगला पोर्ट। इसके अलावा यहां पे एक और पोर्ट है, चटगांव पोर्ट, लिख लेना। दो फेमस इसके पोर्ट है बांग्लादेश के, चटगांव और मोंगला पोर्ट। हाल ही भारत सरकार ने किस पीएसयू को नवरत्ना का दर्जा दे दिया है, मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड। आपको यहां पे आंसर देना है, कमेंट करना है जल्दी से, भारत में कितने इस समय महारत्ना है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत की सबसे बड़ी, भारत सरकार की जो कंपनी है उनको महारत्ना कंपनियों का दर्जा दिया जाता है। कितनी है, कौन कौन सी है, ये आपने सुना होगा, वेल, गेल, सेल, कोल इंडिया लिमिटेड, है ना, ये सारी जो एचपीसीएल, हिंदुस्तान बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम, एचपीसीएल, है ना, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, आईओसीएल, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये रहे। तो कितनी है ये आपको आंसर देना है। वो रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, आपको बताया गौतम गंभीर। वेयर विल द 46th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को, इंडिया में हुआ, न्यू दिल्ली में पहली बार हुआ, ये हम डिस्कस कर चुके। और हाउ लॉन्ग वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड द रिसेंटली डिस्कस स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन जिसमें 100 स्मार्ट सिटी भारत में बनानी थी, कब लॉन्च हुआ था, 2015 में लॉन्च हुआ था, कब तक बढ़ा दिया गया, 2025 तक। इसरो की जो कमर्शियल विंग है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, फुल फॉर्म लिख लेना, कब बनी है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, 2019 में ये बनी। इससे पहले भारत की जो इसरो की कमर्शियल विंग थी उसका नाम था एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन, ये एक दूसरी, तो दो हो गई कमर्शियल विंग्स जो बिजनेस देखती हैं इसरो का। किस देश का ऑप्टिमिस उपग्रह लॉन्च करेगी, ऑस्ट्रेलिया का। पीएम मोदी को रिसेंटली किस देश ने, रसिया ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। बहुत लंबी लिस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब को जिन जिन देशों ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, या ऑस्ट्रेलिया का मैप है, आप देख सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में जो फेमस डेजर्ट है, मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया हुआ है, वो डेजर्ट यहां पे लिखना चाहो लिख लो, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया और गिब्सन डेजर्ट बहुत फेमस है ऑस्ट्रेलिया के। इसके अलावा यहां पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी है ऑस्ट्रेलिया की। इसके अलावा एक और रेंज डार्लिंग रेंज भी है ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा यहां पे आपको पता है ग्रेट, दुनिया की सबसे बड़ी बैरियर रीफ है ग्रेट बैरियर रीफ, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से संबंधित है। ये वर्ल्ड जो इंडियन ज्योग्राफी की पूरी लेक्चर मेरा पढ़ा हुआ है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैं बाद में फिर आपको यूट्यूब पे अवेलेबल कराऊंगा क्रैश कोर्स के रूप में, तो वहां पे ये आपको देखने को मिलेगा, यहां से आप नोट कर सकते हो। आईरिस क्या है अभी आपको पता चल गया था, इंडिया का फर्स्ट एआई टीचर है। हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कई बार चर्चा मैंने बता दिया।
भारत नेपाल सीमा पर 35 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। कौन सी पहल है? मित्र वन इनिशिएटिव। किस सरकार की है? यूपी सरकार की है। यूपी सरकार ने फॉरेस्टेशन को बढ़ावा देने के लिए योगी जी ने मित्र वन, शक्ति वन, है ना, युवा वन, मतलब युवा लगाएंगे, महिलाएं लगाएंगी, शक्ति वन जो पेड़ पौधे लगाएंगी, मित्र वन, सारे बॉर्डर, भारत नेपाल बॉर्डर के साथ साथ यूपी के जहां जहां पे जिन स्टेट से बॉर्डर लगते हैं उन सब पे क्या लगाए जाएंगे? वन लगाए जाएंगे, जिन्हें मित्र वन इनिशिएटिव कहा गया यूपी गवर्नमेंट का। रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्वास्थ्य नगरम मिशन, तेलंगाना सरकार ने स्वास्थ्य नगरम मिशन लॉन्च किया? ध्यान रखना, शायद जहां तक मुझे याद है, एक बार चेक कर लेना। इसका पर्पज है टीबी फ्री, टीबी मुक्त शहर बनाना, तेलंगाना सरकार का। रेवंत रेड्डी वहां के सीएम है, एक बार चेक। हाल में किन दो राज्यों के सरकारों ने पार्वती काली सिंध, बहुत इंपॉर्टेंट है, चंबल, पार्वती काली सिंध चंबल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, इंडिया का दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये इंडिया का दूसरा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। पहला मैं यहां लिख दे रहा हूं, फर्स्ट इंडिया का इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, दो नदियों को आपस में जोड़ने का, केन और बेतवा का है। ये भारत का पहला है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, यूपी और एमपी के बीच में, और ये महाराष्ट्र, सॉरी, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में। ये जो पार्वती काली सिंध है, ये चंबल की क्या है? ट्रिब्यूटरी है, याद रखना। 2024 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बनाया गया? जस्टिस शील नागू को बनाया गया। हाल ही में आईसीसी T20 नंबर 1 रैंक पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या बन गए। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के 4 फ्रॉम पेरिस 2022, क्वेश्चन क्या पूछा गया? जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसने, जो अभी क्या हुआ, अभी आपको पता है ओलंपिक 2024 में कहां हुए? पेरिस में हुए, और 2028 4 साल बाद होते हैं, ये कहां होंगे? एलए में होंगे। एलए मतलब लॉस एंजलिस, कहां? अमेरिका में। तो भारतीय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भारत का स्पॉन्सर किसको बनाया? प्रायोजक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो एक महारत्न है, उसको बनाया। कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट किसकी बुक है? एमबी रविंद्रनाथ की इंपॉर्टेंट बुक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में एससीओ का बहुत इंपॉर्टेंट है, एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। रिसेंटली 2024 में एससीओ की एनुअल समिट कहां हुई? भारत इसका पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। 10वां मेंबर कौन बना है? आंसर है बेलारूस। तो 9 मेंबर कौन है? मैं बता दूंगा, आप लोग कमेंट करोगे, आप लोग जल्दी से कमेंट करो कुछ मेंबर्स को, बाकी मैं बता दूंगा। भारत और पाकिस्तान दोनों इसके मेंबर हैं एससीओ के, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों बने। 2024 की समिट इस्लामाबाद में हुई है, चर्चा में आपने सुना होगा। भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने इसमें भाग लिया था, वो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद गए थे, सुना होगा आपने। बेलारूस बना है, इससे पहले, बेलारूस से पहले कौन बना था? ईरान बना था, ध्यान रखना। 9वां ये बना था, 10वां ये बना था, इससे पहले 7वें 8वें के रूप में इंडिया और पाकिस्तान बने थे इसके मेंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से कमेंट करोगे तो मैं सारे मेंबर्स बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड हाईकोर्ट के 15वें चीफ जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी, जस्टिस, हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर यूके की, कौन बन गई है? रचेल रीव्स बन गई है, पहली महिला वित्त मंत्री बनी है यूके की। यूनाइटेड किंगडम, मैंने आयरलैंड की जिक्र किया था, ये देखो आयरलैंड है जिसकी कैपिटल डबलिन है, यूके जिसकी कैपिटल क्या है? लंदन है। कमेंट बॉक्स में बनाना, आपने सुना होगा, कभी इसको यूके कह देते हैं, यूनाइटेड किंगडम, कभी इसको ग्रेट ब्रिटेन कह देते हैं, कभी इंग्लैंड कह देते हैं। क्या डिफरेंस है? जल्दी से बताओ आप लोग, मैं बता दूंगा डिफरेंस, आप कुछ तो बताओ। द ओगासारा आइलैंड, ओगासवारा आइलैंड बहुत चर्चा में था, किस देश में? जापान में। रिसेंटली रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड ए न्यू स्पीसीज ऑफ हॉर्न्ड फ्रॉग, सींग वाला मेढक की एक प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत फेमस नेशनल पार्क है, लिख लेना, नामदफा नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश, जो फेमस है, भारत में एकमात्र जगह है जहां पर उड़ने वाली गिलहरी, स्क्वायरल, फ्लाइंग स्क्वायरल पाई जाती है, उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है, तो वो आप नोट कर लेना। ये यहां पे लगा दिया, जापान का मैप पिछली बार भी हमने देखा था, यहां पे ये लगा दिया गया। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट ये मैं यहां पे दिख रहा है तो ऐड कर दे रहा हूं। क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे, हिरोशिमा किस आइलैंड पे है और नागासाकी किस आइलैंड पे? क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी दो वो शहर हैं जिसपे 1945 में अमेरिका ने जापान पे परमाणु न्यूक्लियर अटैक किया था, ठीक है। तो ये लिख लेना किस आइलैंड पे, देखो रहा है आपको, नागासाकी क्यूशो पे है और हिरोशिमा किस पे है? होन्शु आइलैंड पे, जो सबसे बड़ा आइलैंड है जिसपे कैपिटल भी है। अगला देखिए, अगला क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड फर्स्ट इमोशनल
रोबोट, नाम क्या है, गुआंगहुआ नंबर 1, जो आर्टिफिशियल कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्ल्ड की, उसमें चाइना ने किया। चाइना का मैप लगा दिया, जरूरत नहीं है, कोई जरूरत इसकी है नहीं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए घर घर सोलर टाटा पावर के संग पहल शुरू की? उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर टाटा पावर रूफटॉप, सोलर रूफटॉप लगाए जा रहे हैं छतों पर। वेयर विल द 7th एडिशन ऑफ द ग्लोबल स्टार्टअप समिट, कहां पे है, दिल्ली में हुआ है। कौन सा देश 2024 में 28वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी करेगा? इंडिया। मालाबार ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसकी है, क्वाड देशों की है, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश मिलकर मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। 2024 में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन का प्रधान सलाहकार के रूप में किसे? सौम्या स्वामीनाथन। ये सौम्या स्वामीनाथन जी MS स्वामीनाथन जी की बेटी हैं, बहुत फेमस है, बहुत फेमस डॉक्टर हैं ये। क्लियर, इनको बनाया गया है प्रिंसिपल एडवाइजर। किस भारतीय खिलाड़ी को जून 2024 के लिए, ठीक है ये हर एक मंथ का होता है तो ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि हर एक मंथ में ये चेंज होता है, क्वेश्चन डाल दिया टीम ने ऐसे। इंडिया का फर्स्ट स्पेशलाइज्ड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिंगम पोर्ट, क्लियर है, किस राज्य में बनाया जा रहा है? केरला में। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत का पहला स्पेशलाइज्ड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है विजिंग पोर्ट, कहां पर है? विजिंगम पोर्ट, केरला में। कौन सा राज्य जल्दी अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा हेतु कार्य योजना बनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा? राजस्थान। रोड सेफ्टी के लिए एक कार्य योजना अपनाएगा, वर्किंग प्लान। समाचारों में स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी बहुत इंपॉर्टेंट है, इटली का स्ट्रॉम्बोली वोल्केनो। आपको आंसर देना है कमेंट करके, एक ऐसा ज्वालामुखी, एक ऐसा वोल्केनो है, क्लियर है, जो एक्टिव वोल्केनो है, मेडिटेरेनियन सी में है, इटली में ही है, क्लियर। उसका नाम आपको बताना है, उसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी कहते हैं, जो हमेशा जो है इरप्ट होता रहता है, विस्फोट होता रहता है उसमें, और बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटता रहता है वो, और बहुत रोशनी करता रहता है, मेडिटेरियन सी को चमकाता रहता है। जल्दी से कमेंट करना है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारी लिफ्ट रॉकेट, हैवी लिफ्ट रॉकेट एरियन 6 लॉन्च किया? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, एरियन 6 रॉकेट है, और ये फ्रेंच गुयाना जो है, गुयाना जो है, फ्रेंच गुयाना कहां पे है? साउथ अमेरिका में है, कॉन्टिनेंट में। ये फ्रांस की टेरिटरी है साउथ अमेरिका में। वहां से अक्सर हमारे भी सैटेलाइट्स को, हैवी सैटेलाइट्स को इस रॉकेट से लॉन्च किया जाता है। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का रॉकेट है। कौन सा देश 2024 में भारत, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव के साथ 5वां सदस्य कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कौन कौन से देश शामिल है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। रिसेंटली कौन सा इसका पार्ट बन गया? भारत, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव के साथ साथ बांग्लादेश इसका पार्ट बन गया। हाल ही में जारी यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार 2024 के अनुसार इंडिया की पॉपुलेशन 2060 तक कितनी पहुंच जाएगी? 1.7 बिलियन पहुंच जाएगी, मतलब 170 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट विच डे एवरी ईयर एज ए संविधान हत्या दिवस। ये इंपॉर्टेंट है, इस बार सरकार ने संविधान हत्या, आपको पता है संविधान हत्या दिवस जब इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा, कब? 25 जून को, मैं लिख दे रहा हूं 25 जून 1975 को। इसको भारत सरकार सेलिब्रेट जो है बना रही है, किससे? सेलिब्रेट तो नहीं कह सकते, हाँ कह सकते हो, लेकिन चूंकि ये तो डेमोक्रेसी के लिए काला पीरियड था, इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाया गया इमरजेंसी, आर्टिकल 352, संविधान हत्या दिवस के रूप में सरकार इसको मना रही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया में दिव्यांगों के लिए पहली यूनिवर्सिटी, डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी कहां? झारखंड में खोली जा रही है। इसरो का स्पेडेक्स मिशन है, किससे संबंधित है? मून से, चंद्रमा से संबंधित है इसरो का मिशन स्पेडेक्स, पूछ सकता है। जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा मध्य प्रदेश है, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, हाई कोर्ट में जजेस का ट्रांसफर होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसके कहने पर कौन? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट में जजों के अपॉइंटमेंट से संबंधित है। तो किसको बनाया गया नया मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का? गुरमीत सिंह संधवालिया को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए
स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट लॉन्च किया है जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जिससे नक्सलिज्म जैसी एंटी नेशनल एक्टिविटी को खत्म किया जा सके, देश विरोधी गतिविधि को खत्म किया जा सके। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला स्वदेशी, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वदेशी डेंगू भारत ने खुद बनाया है, हमारे देश की कंपनी ने बनाया है, नाम है पेंसिया बायोटेक। एक तो क्वेश्चन ये पूछेगा, दूसरा उसका नाम क्या है। डेंगू वैक्सीन बन चुकी है अब स्वदेशी रूप से, बाद में डेंगीऑल, किसी को डेंगू होगा तो आगे आने वाले टाइम में उसको वैक्सीन देकर तुरंत ही डेंगू से उसको निजात दिला दी जाएगी। और आपको पता होगा डेंगू से बहुत सारी क्या होती है, मृत्यु होती है भारत में हर साल डेंगू से, क्योंकि डेंगू बहुत जानलेवा बुखार होता है, आपको पता है। वेरी गुड, बाबा ने आंसर दे दिया, स्ट्रोम्बोली वोल्केनो, लिख लेना ये स्ट्रोम्बोली वोल्केनो कहाँ है, मेडिटेरियन सी में, इटली का है, इटली के टेरिटरी में है, और इसको जो है लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी कहते हैं। विच बैंक है लॉन्च ब्रेल डेबिट कार्ड, है ना, जो ब्लाइंड पर्सन है उनके लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है किसने, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, जो सरकारी बैंक है। बात कर नया विदेश सचिव किसे बनाया गया, विक्रम मिश्री को बनाया गया, फॉरेन सेक्रेटरी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या उन्नत जैव ईंधन परियोजना बढ़ाने की प्रधानमंत्री जीवन योजना कब तक बढ़ाने की, 2028-29। जीवन योजना क्या है, क्वेश्चन पूछे जीवन योजना क्या है, किसको टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन, जो सॉरी मैं लिख दे रहा हूं, बायोफ्यूल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने, बायोफ्यूल्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए है ये। कौन सी योजना, प्रधानमंत्री जीवन योजना। क्लियर, बायोफ्यूल मतलब सुना होगा आपने, एथेनॉल है ना, सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल है एथेनॉल, सुना होगा आपने। कंप्रेस्ड बायोगैस आपने सुना होगा, सीबीजी, ये सब बायोफ्यूल्स होते हैं। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी किस के पुस्तक के लेखक कौन है, आर बाल सुब्रमण्यम। देश का नेक्स्ट होम सेक्रेटरी किसे बनाया गया है, गोविंद मोहन जी को बनाया गया है, याद रखना। पैतोंगतान सिवावात्रा किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है, किसकी, थाईलैंड की। नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, फ्लोटिंग सोलर मतलब पानी के ऊपर सोलर पैनल्स बिछा दिए गए हैं, कहां पर, ओमकारेश्वर ऑफ विच स्टेट, ओमकारेश्वर जगह है बहुत फेमस है, कहां पर, एमपी में, याद रखना। वहां पर नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगाया गया। अच्छा, एक फ्लोटिंग से याद आया, दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाओ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। 70वां नेशनल फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋषभ शेट्टी को किस फिल्म के लिए, कंतारा को दिया गया। किस मंत्रालय ने फ्लड वॉच इंडिया 2.0 मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है। मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति कौन है, सीआर पाटिल जी है। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है, सीआर पाटिल। हाल ही में भारत ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में हिस्सा लेने के कितने एथलीटों का नाम भेजा था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, 84। हाल ही में आया ट्रॉपिकल साइक्लोन, बता चुका हूं क्या होता है, डेवी, किस देश से प्रभावित हुआ, अमेरिका। तो इसको क्या कहा गया होगा, कैरेबियन सी में आया होगा, अटलांटिक ओशियन में, अमेरिका उसके आसपास, मैक्सिको के आसपास आया होगा ट्रॉपिकल साइक्लोन, या तो हरिकेन कहा गया होगा या टॉर्नेडो कहा गया होगा। क्लियर, वेरी गुड, आंसर दे भी दिया किसी ने, दीक्षा सिंह ने आंसर दे दिया, केबुल लामजाओ, लोकटक नहीं है, लोकटक लेक है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में, लिख लेना, मणिपुर में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। इसी के अंतर्गत क्या है, इसी के अंदर है लोकटक लेक, बहुत फेमस लोकटक लेक है। और लोकटक लेक में आपको पता है एक हिरन पाया जाता है, डांसिंग, जो घास खाता है डांस करते हुए, जिसे डांसिंग डियर या शंघाई डियर कहते हैं, जो मणिपुर का स्टेट एनिमल भी है। ये सारी इंफॉर्मेशन लिख लेना। किसे ईडी का नया डायरेक्टर, आपको पता है ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टर नाम आपने सुना होगा, राहुल नवीन को अपॉइंट किया गया है, ईडी के सबसे बड़े अधिकारी। और ईडी किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली एजेंसी है, ईडी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। और ईडी किस कानून को इंप्लीमेंट करती है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो 2002 में आया। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए काम करती है। क्लियर है, वेरी गुड। दीक्षा सिंह ने आंसर दिया हरिकेन, हरिकेन या टॉर्नेडो। ठीक है, 2024 में किस केंद्रीय मंत्री ने जियो पारसी स्कीम लॉन्च किया है, किसने, किरण रिजिजू, जो कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ, कौन है ये किरण रिजिजू, कौन है, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के मंत्री हैं। जियो पारसी स्कीम किससे संबंधित है, जो पारसी कम्युनिटी है, जो बहुत एक प्रकार से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के फील्ड में बड़ी बहुत इनोवेटिव कम्युनिटी है,
और इसकी जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है। इसका भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन में इस कम्युनिटी का बहुत बड़ा योगदान है। तो इनको जनसंख्या को बढ़ावा देंगे अपनी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इनोवेटिव माइंडसेट है इनकी, इस कम्युनिटी का, और इंडस्ट्रियलाइजेशन में इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इंडिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन में। तो ये अपनी कम्युनिटी की जनसंख्या को बढ़ाए, इनकी जनसंख्या बढ़ने की बजाय घटती जा रही है पारसी कम्युनिटी की। तो इसके लिए लॉन्च की गई जियो पारसी स्कीम, उसका पोर्टल लॉन्च किया गया। जियो पारसी स्कीम बहुत पहले लॉन्च की गई थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है 2014 में, उससे संबंधित पोर्टल लॉन्च किया गया। नेट जीरो कार्बन इमिशन वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा बन जाएगा? न्यू दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेट जीरो कार्बन इमिशन समझते हो? और ये भी लिख लेना, भारत सरकार ने नेट जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट हमारा कब तक का है? 2070 तक। नेट जीरो का मतलब है जितना कार्बन इमिशन करेंगे उतना ही कार्बन सिंक करेंगे, सिक्वेस्ट्रेशन करेंगे, कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? नेट जीरो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच मॉर्ने मॉलकर, जो अफ्रीका के क्रिकेटर रहे, अफ्रीका कह रहा हूं, साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर रहे। अगला भूपेंद्र यादव, आपको पता है कौन है? मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है। 3 नई रामसर साइट्स घोषित की गई है। तो भारत में कितने रामसर साइट्स हो गए? भारत में टोटल 85। क्वेश्चन पूछेगा रामसर साइट्स किससे संबंधित है? लिख लो, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से संबंधित है। वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, अंतरराष्ट्रीय महत्व की आद्रभूमियां। देखिए रामसर कन्वेंशन, रामसर शहर है, क्वेश्चन पूछेगा कहां पे? ईरान में। 1971 में कन्वेंशन साइन किया गया, रामसर कन्वेंशन। कौन सा कन्वेंशन? रामसर कन्वेंशन। उसके अंतर्गत दुनिया में जितने भी वेटलैंड्स हैं, आर्द्र भूमियां हैं, क्लियर है? आर्द्र भूमियां कैसे होते हैं? ऐसा एक जो है मिक्स इकोसिस्टम होता है जहां पे लैंड और वाटर दोनों इकोसिस्टम का मिक्सचर मिलता है, क्लियर? तो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो दुनिया में जो भी वेटलैंड्स हैं उनके कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए उसमें रामसर साइट्स उसको घोषित कर दिया जाता है। भारत में कितनी? 85। 1972 नहीं है भैया, कौन कह रहा है? ये दीक्षा सिंह। नहीं, 1971 है। शहर है रामसर, किसका? सिटी है ईरान का, ध्यान रखना। अगस्त 2024 में न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र भारत का अगला राजदूत, यूनाइटेड नेशन में भारत के रिप्रेजेंटेटिव किसे? पी हरीश को बनाया गया। 2028 का मैंने पहले बता दिया, अमेरिका के एलए में होगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। अगला, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा? तुर्की ने। तुर्की का नाम अब वहां पे क्या कर दिया गया? क्वेश्चन पूछ सकता है। तुर्की ने अपना नाम बदल के तुर्की कर दिया है। हाँ जी बिल्कुल, 2 फरवरी को शिवांश बता रहे हैं, 2 फरवरी 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाया जाता है। लिखना चाहो लिख लेना। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए नई पहले हिम उन्नति, इसने हिमाचल, हिम उन्नति मतलब हिम मतलब बर्फ, याद रखना, इससे हिमाचल प्रदेश। नेचुरल फार्मिंग मतलब जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी कहते हैं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से मिलती जुलती है, उससे कनेक्ट होती है। हाल ही में जारी NIR है। अच्छा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, भारत का पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट कौन सा बन गया? 2016 में। कौन? सिक्किम, याद रखना है, ये ऐड कर लेना। सिक्किम भारत का पहला स्टेट बन गया 2016 में, ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट, जहां पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोडक्शन किया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन निकालती है, शिक्षा मंत्रालय निकालता है, इसके अनुसार ओवरऑल कैटेगरी में पहला संस्थान भारत का कौन है? IIT मद्रास है। भारत श्रीलंका के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है जिसका नाम क्या है? मित्र शक्ति है। कौन सा एडिशन हुआ? ये लिखा है, तो उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कहां हुआ? श्रीलंका के मदुरोया में हुआ। भारतीय नौसेना ने जल्दी अपनी दूसरी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी, बता चुका हूं मैं, INS अरिहंत, INS अरिहंत तो अरिहंत दोनों बता चुका हूं। DRDO ने वायुसेना के किस लड़ाकू विमान द्वारा अपनी पहली लंबी दूरी की मार करने वाली ग्लाइड बम फ्लाइट गौरव, एक ग्लाइड बम है जिसका नाम क्या है? गौरव। क्वेश्चन पूछे गौरव क्या है जो DRDO ने अभी डेवलप किया है? भारत के द्वारा ग्लाइड, भारत के द्वारा डेवलप किया गया DRDO ग्लाइड बॉम्ब है। इसको किस लड़ाकू विमान से टेस्ट किया गया? सुखोई 30 MKI। सुखोई विमान हमने कहां से लिया था? सुखोई 30 रसिया से लिया था, और फिर इसका हमने क्या किया? मेक इन इंडिया वर्जन बना दिया, इसलिए इसको कहा जाता है सुखोई 30 MKI। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन इंडिया वन टिकट पहल, इंडियन रेलवे ने वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव लॉन्च किया है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, किसके साथ मिलकर? NCR,
जल्दी से आंसर देना है। एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन कितने स्टेट्स में फैला हुआ है? हर देश में होता है, भारत में ही है, तो आप कहोगे हर देश, क्योंकि हर देश की एक नेशनल कैपिटल होती है। उसके आसपास का मतलब जो मोस्ट प्रायोरिटाइज डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव से मोस्ट प्रायोरिटी का रीजन जो होता है वो एनसीआर कहा जाता है। भारत में दिल्ली के आसपास जो एनसीआर रीजन है, जल्दी से बताओ कितने स्टेट्स में? जल्दी से बता दो आप लोग, नहीं तो मैं फिर आंसर दे दूंगा। जल्दी से बताओ। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शाहरुख खान को मिला। हाल ही में किस मंत्रालय ने के दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीका महाद्वीप के किलिमंजारो, अब देखिए माउंट किलिमंजारो क्वेश्चन पूछेगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में तो है, लेकिन ये माउंट किलिमंजारो हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका है। क्या है भैया? हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका है, लिख लेना। माउंट किलिमंजारो एक वॉल्केनिक माउंटेन है और है कहां? तंजानिया में है, लिख लेना। अफ्रीका का देश तंजानिया में है ये। क्लियर है? एकमात्र ऐसी जगह है अफ्रीका में जहां बर्फ पाई जाती है, क्योंकि अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको भेजा था, जहां हमने किलिमंजारो के उहुरु पीक पर तिरंगे को फहराया है। तो यहां से ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन सकता है। हाँ जी, आंसर दीक्षा सिंह ने दिया 4, अमित सिंह यादव ने दिया 4, नहीं 3, लिख लेना। कौन सा? हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। क्लियर है? अब जो हरियाणा स्टेट का एग्जाम देंगे उन्हें हरियाणा के एनसीआर में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं ये पता होना चाहिए। जो यूपी का एग्जाम देंगे उन्हें यूपी के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो पता होना चाहिए। जो राजस्थान का एग्जाम देंगे स्टेट्स के एग्जाम देंगे, राजस्थान स्टेट के एग्जाम्स देंगे, उन्हें राजस्थान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं ये पता होना चाहिए। क्लियर? तो इसको हाँ, दिल्ली भाई, दिल्ली तो कैपिटल है ना, मैंने बोला एनसीआर, तो एनसीआर में कौन कौन से स्टेट में फैला है? राजस्थान, जो है हरियाणा और यूपी। दिल्ली तो खुद एक कैपिटल है ना, याद रखना। हाल ही में पुस्तक भारत के 75 महान क्रांतिकारी, 75 ग्रेट रेवोल्यूशनरी ऑफ इंडिया, बहुत फेमस पुस्तक है, भीम सिंह की पुस्तक है। किसको कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया गया? कैबिनेट सेक्रेटरी आपको पता होगा, भारत सरकार को जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है उसको कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं, और स्टेट में जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है उसको चीफ सेक्रेटरी कहते हैं, याद रखना है। टीवी शोभनाथन जो आईएएस ऑफिसर है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने किस भारतीय को प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर दिया है? किसको? अभिनव बिंद्रा, शूटर हैं ये, फेमस गोल्ड मेडलिस्ट, आपको पता होगा गोल्ड मेडल जीता ना, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है ये। अगला, पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला मुक्केबाज जिनका नाम याद रखना है इमाम खलीफ, जिन पर बायोलॉजिकल मेल होने का आरोप लगाया गया, किस देश से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट, अल्जीरिया। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, इन पे आरोप ये लगा कि ये बायोलॉजिकल मेल हैं और ये फीमेल कैटेगरी में क्या कर रही है? फाइट कर रही हैं, जो सही नहीं है। क्लियर? इसका आरोप लगा इन पे, ध्यान रखना। हाल ही में किसे टाइमोर लेप्स, मैंने बता दिया ये आसियान में जुड़ने वाला 11वां देश है, पापुआ न्यू गिनी के बिल्कुल पास में, आइलैंड कंट्री, पैसिफिक ओशन में, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। सर्वोच्च नागरिक सम्मान इसने दिया है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर, किसको? हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को। भारतीय वायुसेना भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारतीय वायुसेना के ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल, ये भारत की नवरत्ना कंपनी है जो डिफेंस के फील्ड में काम करती है। उसने बनाया क्या है? अस्त्र मार्क 1 मिसाइल बनाई है, जिसकी रेंज कितनी है? 80 से 110 किलोमीटर है। किसके साथ मिलकर बनाई है भैया? डीआरडीओ के साथ। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है अस्त्र मार्क 1 मिसाइल क्या है, इसकी रेंज कितनी है और ये किसने बनाई है? डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर बनाई है भैया? भारत डायनामिक्स लिमिटेड, जो एक नवरत्ना कंपनी है भारत सरकार। हाँ जी, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन एथेंस। ठीक है भाई, अच्छी बात है। कमेंट बॉक्स में भी आप लोग इंपॉर्टेंट डिस्कशंस कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एंटी रोमियो स्क्वाड टीमों को सक्रिय करने के लिए, जिसका उद्देश्य क्या है आपको पता है? एंटी रोमियो स्क्वाड जो है वुमेन सिक्योरिटी से संबंधित है। क्लियर? और यूपी सरकार ने महिलाओं की सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए वुमेन सिक्योरिटी को बढ़ावा मिशन शक्ति भी लॉन्च किया है, जो एक प्रकार से वुमेन एम्पावरमेंट की पहल है, वुमेन सेफ्टी और सिक्योरिटी की पहल है उत्तर प्रदेश सरकार की, नोट कर लेना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में घटती प्रजनन फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, इसकी वजह से उसने क्या किया है? जो स्थानीय निकाय चुनाव थे उसमें जो स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चे, जो लिमिट लगा दी गई थी कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वो लोकल बॉडीज की जो इलेक्शन होते हैं
पंचायती राज सिस्टम, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, जो रूरल एरियाज में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 अपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 अर्बन लोकल बॉडी, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में जो चुनाव होते हैं उनको लड़ने पे 2 बच्चों की कंडीशन डाली गई थी, जिसको हटा दिया गया क्योंकि फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है वहां पर। आंध्र प्रदेश वो स्टेट है। बहुत इंपॉर्टेंट है भोज वेटलैंड। भोज वेटलैंड एक रामसर साइट भी है, लिख लेना। भोज वेटलैंड क्या है? एक रामसर, कहां पे? मध्य प्रदेश में भोज वेटलैंड। क्लियर? भोपाल के पास में, भोपाल जो सिटी है उसके पास में भोज वेटलैंड, ध्यान रखना। इसरो ने किस रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-8 SLV, SLV क्या है मैंने बताया? PSLV है, GSLV है। अब स्मॉल सैटेलाइट्स को भेजने के लिए इतने बड़े सैटेलाइट भेजे, इतने बड़े लॉन्च व्हीकल भेजे जाएंगे, रॉकेट भेजे जाएंगे, तो वो ज्यादा फ्यूल खर्च करेगा। सैटेलाइट्स आज के टाइम के नैनोसेट सुना होगा, माइक्रोसेट इनका जमाना है। क्लियर? तो अब नए एक लॉन्च व्हीकल को बना लिया है इसरो ने, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो छोटे छोटे सैटेलाइट भेजने के लिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, उससे भेजे जाते हैं। याद, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष टीम ने किसको हराकर ब्रॉन्ज जीता? स्पेन की टीम को हरा के। क्लियर? पीवी नरसिम्हा राव PM, दीक्षा सिंह। किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं आप? पीवी नरसिम्हा राव PM। चलिए, हाल ही में रिजर्व बैंक ने यूपीआई के माध्यम से टैक्स भुगतान जो है उसकी सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ा के 5 लाख कर दी। यूएसए के राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने वाली पहली, ये अभी आपको पता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो गया, डोनाल्ड ट्रंप वहां पे जीत चुके हैं। क्लियर? तो पहली अश्वेत महिला है ना, जिन्होंने क्या है, और साउथ एशियन महिला है जिन्होंने यूएसए का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ा। कौन है? कमला हैरिस, जो कौन सी पार्टी की है? डेमोक्रेटिक पार्टी की है, आपको पता होगा। और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की। एक टर्म बहुत चर्चा में रहा, जल्दी से कमेंट करना है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अमेरिका के स्विंग स्टेट्स, स्विंग स्टेट्स जल्दी से करने, सुना होगा आपने स्विंग स्टेट्स। क्वेश्चन लिख लेना, स्विंग स्टेट्स किससे संबंधित है? अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्शन से संबंधित। कुछ बता पाओ तो जल्दी से बता सकते हो। स्विंग स्टेट्स में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं अमेरिका के, और हैं क्या वो? फिर मैं आपको बता दूंगा जब आप कुछ बताओगे। पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत चर्चा में थी, किसमें? आसाम में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां है? आसाम में। मानस नेशनल पार्क कहां है? आसाम में। काजीरंगा नेशनल पार्क किससे संबंधित है? तो आंसर दोगे क्या? वन हॉर्न राइनो से संबंधित है, एक सींग वाले गैंडे। एक सींग वाले गैंडे की सबसे ज्यादा संख्या कहां? काजीरंगा नेशनल पार्क में पाई जाती है। चलिए, केंद्र सरकार ने कैसे एसबीआई का नया चेयरमैन बनाया है? श्रीनिवासलू, है ना। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुरु घासीदास, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व, किस क्वेश्चन ये पूछेगा, गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है? जो देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है, कहां पर? छत्तीसगढ़ में। क्लियर? छत्तीसगढ़ का एक और टाइगर रिजर्व मैं बोल दे रहा हूं, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। एक और है अचन कुमार टाइगर रिजर्व। क्लियर? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अमित सिंह जादौन, टोटल 85 रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया टिल दिसंबर 2024। ठीक है, इसको आप एक बार चेक कर लेना। 85 मैंने कितनी बताई? तो हो सकता है जो टीम है उसने जो पुराना किसी, चूंकि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकाला है, हो सकता है वो दिसंबर के, वो सॉरी 2024 के किसी मंथ से वो क्वेश्चन डाल दिया हो। एक बार आप चेक कर लेना। ये बता रहे हैं 85 रामसर साइट्स हैं टिल दिसंबर 2024, एक बार चेक कर लेना। और जो रिसेंटली ऐड हुई है उनको आप नोट कर लेना, वो किस राज्य में, किस स्टेट में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि भारत का सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है और इस समय कितने टाइगर रिजर्व है भारत में। दीक्षा सिंह स्विंग स्टेट्स के बारे में बता रहे हैं। स्विंग स्टेट्स वो होते हैं जो फिक्स नहीं। देखिए, अमेरिका में 50 स्टेट है, क्लियर है, जिसमें 48 स्टेट मेनलैंड पे हैं, 2 एक कौन है, एक कनाडा के ऊपर अलास्का है और एक हवाई आइलैंड है इन पैसिफिक ओशन में। तो जो मोस्टली स्टेट्स हैं, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है, देखना आप 7 स्टेट्स हैं वो स्विंग स्टेट्स हैं, 6 या 7 अमेरिका में। मोस्टली स्टेट्स हैं वहां फिक्स है कि ये वाला स्टेट में डेमोक्रेट जीतते हैं, ये वाले स्टेट्स में कौन जीतता है, रिपब्लिकन जीतते हैं। स्विंग स्टेट्स 6-7 स्टेट्स हैं जो स्विंग स्टेट्स हैं, जिसमें कभी डेमोक्रेट जीत जाता है, कभी रिपब्लिकन, और वो ही डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट कौन बनेगा अमेरिका का। चलिए, आरबीआई डिसाइडेड टू कीप द रेपो रेट, मैं बता चुका हूं, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, सब मॉनेटरी पॉलिसी के टूल, जिसने 9वीं बार
आरबीआई नहीं, यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इकोनॉमिक्स में आप बैंकिंग पढ़ोगे वहां समझ में आ जाएगा मैंने क्यों लिखा है। कितना रेपो रेट का रेट इस समय कितना रखा गया है, 9वीं बार भी अनचेंज, और भी शायद 10वीं मीटिंग भी हो गई उसमें भी अनचेंज रखा गया है। 10th मीटिंग भी ऐड कर लेना, उसमें भी 6.5 पे ही रोका गया है। अगला देखिए, किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक को भारत के पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गोविंद राजन पद्मनाभन। हाल ही भारतीय सेना ने रणनीतिक सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार कहां पर? लद्दाख में। पर्वत से ही समझ में आ जाओगे, लद्दाख में, लद्दाख माउंटेन रेंज में। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अभी बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया 80 वर्ष की आयु में? वेस्ट बंगाल के थे, बड़े फेमस वेस्ट बंगाल के कम्युनिस्ट लीडर थे, बहुत लंबे समय तक वहां के क्या रहे? मुख्यमंत्री रहे। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल में किस भारतीय महिला पहलवान ने कुश्ती संन्यास ले लिया? आपको पता है, विनेश फोगाट। अच्छा, एक फेमस बुक है साक्षी मलिक ने लिखी है, वो साक्षी मलिक की बुक का नाम जल्दी से कमेंट करो, वो क्वेश्चन पूछ सकता है। जो फेमस रेसलर है, वुमेन रेसलर साक्षी मलिक, उन्होंने लिखी है। थोरियम, कौन सा देश 2024 तक दुनिया का पहला, याद रखना, थोरियम पिघला हुआ नमक रिएक्टर पावर स्टेशन लॉन्च करेगा? थोरियम मोल्टन सॉल्ट, आपको पता है अभी आपने यूरेनियम थोरियम ये सब न्यूक्लियर फ्यूल सुना होगा आपने। आंसर क्या है? चाइना। क्लियर है। और दुनिया किस पे काम कर रही है? न्यूक्लियर फिजन, तो न्यूक्लियर बॉम्ब और न्यूक्लियर एनर्जी में यूज होता है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में। न्यूक्लियर फ्यूजन पे दुनिया काम कर रही है, ना कि सनलैंड। टोकामक रिएक्टर आपने सुना होगा, आर्टिफिशियल सन आपने सुना होगा, चाइना जो उस पर काम कर रहा है। हाइड्रोजन बॉम्ब का प्रिंसिपल आपने सुना होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जंगलों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई? कर्नाटका ने। वेस्टर्न घाट्स आपको पता है, ईस्टर्न घाट्स में मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया, इंडियन ज्योग्राफी की वो आराम से आप लोग क्लास देख सकते हो, 8 घंटे की यूट्यूब चैनल पे हमारे अवेलेबल है। पूरी इंडियन ज्योग्राफी मैंने कवर की है क्रैश कोर्स के रूप में। रिसेंटली विच बैंक हैज लॉन्च किसान का सम्मान प्रोग्राम? जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने लॉन्च किया। हाल ही में किस देश के बीच, भारत और किस देश के बीच 5 से 9 अगस्त तक वायु उदार शक्ति ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज? इंडिया और मलेशिया के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने किसानों की सभी फसलों को एमएसपी पर, एमएसपी की फुल फॉर्म क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस याद रखना है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदने का गारंटी दी है हरियाणा। सभी फसलों को, किसानों की जो भी प्रोडक्शन करेंगे किसान फसल का, उसको एमएसपी पे खरीदेगा। ये पहला राज्य बन गया यूपी, जो यूपी कह रहा हूं, इंडिया का पहला राज्य बन गया जो ऐसा करेगा। दीक्षा सिंह कह रही थोरियम केरला, वेरी गुड। थोरियम जो भारत में क्वेश्चन पूछेगा, भारत में न्यूक्लियर फ्यूल थोरियम के, हम यूरेनियम तो हम विदेशों से मंगाते हैं इंपोर्ट मोस्टली, थोरियम के सबसे बड़े डिपॉजिट्स भारत में है केरला में, जो कोस्टल रीजन है वहां पे मोनाजाइट जो सैंड पाया जाता है उसमें थोरियम के सबसे बड़े डिपॉजिट्स हैं भारत में। मोनाजाइट सैंड लिख लेना। पुरुष ओलंपिक 2024 में किस भार वर्ग में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को आयोग घोषित किया गया? 50 किलोग्राम। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के लिए साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। कहां पर? न्यू दिल्ली। साइबर क्राइम से को काउंटर करने के लिए जो महिलाओं के अगेंस्ट होता है। इंपॉर्टेंट ये, आप लोग जल्दी से बताओ, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन इस समय कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन? समाचारों में माउंट मुकुट किस राज्य में है? उत्तराखंड में माउंट मुकुट। कंपेनियन ऑर्डर ऑफ द फिजी, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है फिजी का, किसको दिया गया? हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। फर्स्ट बिम्स्टेक के बारे में बता चुका हूं। ट्रेड एनुअल समिट किस देश की मेजबानी? इंडिया में, इंडिया की मेजबानी में पहली हुई है। हाल ही में शेख हसीना, आपने नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेता किसे चुना गया है? अब तो ये नाम सुना होगा, मोहम्मद यूसुफ, नोबेल प्राइज विनर है। कहा जाता है एकदम अमेरिका की कठपुतली है, पपेट है ये, कहने को ये नोबेल प्राइज विनर है लेकिन एकदम कट्टरपंथी है। और आपको पता होगा हिंदुओं के जो है अगेंस्ट में बांग्लादेश में क्या हो रहा है, और उसका सबसे बड़ा यही है, यही करवा रहा है मोहम्मद यूनुस। कहने को नोबेल प्राइज विनर है लेकिन एक भी नोबेल काम नहीं करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरंदर हाईलैंड्स ने भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जो है एक्सपोर्ट किया है। किस देश को एक्सपोर्ट किया है हमने? जीआई टैग अंजीर ना। आपको जल्दी से कमेंट करना, अंजीर जीआई टैग किस राज्य को मिला हुआ है? हाँ जी, शिवानी शाह बता रही है, हाँ, विजया किशोर राहटकर उनका नाम है। बिल्कुल सही बात।
हाल ही में किस देश ने स्टारलिंक के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पहला उपग्रह तारामंडल नेटवर्क बनाया? चाइना ने। स्टारलिंक प्राइवेट कंपनी है ना, जो है जैसे स्पेस एक्स है वैसे ही अमेरिका की स्पेस कंपनी है स्टारलिंक। हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी विधेयक पास किया है? किसने? तेलंगाना। किस केंद्रीय मंत्री ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानून आपको पता है कौन से? भारतीय नागरिक संहिता 2023 में लिख दे रहा हूं, जिसने आईपीसी की जगह ली, इंडियन पीनल कोड की जगह ली। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसने सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह ली। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसने इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह ली। इसके लिए ई साक्ष्य, ई न्याय, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किए अमित शाह जी ने। कहां पे? चंडीगढ़ में। होम मिनिस्टर हैं भारत के। कौन सा देश वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का थर्ड? ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है रिसेंटली। भारत में कौन सा हुआ? थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ में बता चुका हूं आपको, इकोनॉमिक्स में आप क्रैश कोर्स देखोगे तो ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ, जब मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी बताया, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स इकोनॉमी, वहां पे ये बताया। इंडिया आंसर है इसका, ठीक है। तीनों सम्मेलन, तीनों वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन कहां हुए? इंडिया की चेयरमैनशिप में इंडिया में हुए और ये वर्चुअली हुए, ध्यान रखना। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन बनाएंगे? दलजीत सिंह चौधरी बनाएंगे। आईपीएस आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य, क्वेश्चन बन सकता है। आत्मा डिजास्टर मैनेजमेंट इंश्योरेंस लागू करने वाला नागालैंड पहला राज्य बन गया। नागालैंड के सीएम का नाम जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अच्छा एक पॉइंट और, ये जो नए कानून है कब से लागू हैं? जल्दी से डेट बताओ। और पहला केस कहां रजिस्टर्ड हुआ है? पहली एफआईआर किस राज्य में, कहां पे रजिस्टर्ड हुई है इन नए कानून के अंतर्गत? और किस डेट से ये तीनों कानून नए लागू हुए? क्रिमिनल लॉज है, ये भारत का सबसे बड़ा क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस रिफॉर्म है। सोचिए, अंग्रेजों के जमाने के कानून है, आईपीसी 1860 में लागू हुआ था, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का है, अंग्रेजों के जमाने का, आज तक चला आ रहा था। अब मोदी जी की सरकार ने इसको क्या किया? रिफॉर्म किया है। भारत का सबसे बड़ा क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस रिफॉर्म है। जल्दी से वो डेट आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, पेमा खांडू नहीं, पेमा खांडू तो अरुणाचल प्रदेश के, नेफू रियो लिख लेना है ना, चीफ मिनिस्टर हैं किसके? नागालैंड के। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री, देखिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, ये मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, झारखंड सरकार की योजना 1000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट करेगी। और इसी योजना के चलते कहा जाता है झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बन गई चुनाव के बाद। किस राज्य सरकार ने राज्य के विकास में नए नीति आयोग की तर्ज पे, भारत का जो भारत सरकार का जो एडवाइजर के रूप में काम करता है, प्लानिंग कमीशन की जगह मैंने आपको पढ़ाया, ये प्लानिंग इन इंडिया में नीति आयोग, इसी की तर्ज पर एक गुजरात सरकार ने एक थिंक टैंक बनाया है, GRIT। क्लियर? याद रखना है, GRIT किसने? गुजरात सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर। अगला, इंडिया एट द रेट 100 एंबिशन टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस के लेखक कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है। ये फेमस इकोनॉमिस्ट हैं और ये भारत सरकार के एक्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का सबसे युवा ओलंपिक मुक्केबाज रेफरी के साई अशोक है, याद रखना है। अच्छा, दीक्षा सिंह कह रही 2500 हो गया सर, टकाटक। टकाटक नहीं, वो खटाखट बोलो है ना। देखिए, पहली भारत इंडिया GCC गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। अब आपको क्वेश्चन का आंसर जल्दी से देना है कमेंट करके। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कितने मेंबर है? गल्फ समझते हो ना, कहते नहीं खाड़ी के देश, गल्फ कौन सी है? गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ की बात, फारस की खाड़ी की बात करता है। जल्दी से बताना GCC में कितने देश मेंबर हैं इसके। पहली बैठक भारत के साथ इसकी हुई है, कहां पर? सऊदी अरब के रियाद में हुई है, ध्यान रखना। दिख रहा है ये पर्शियन गल्फ। इस पर्शियन गल्फ से लगते हुए 6 देश इसके मेंबर है। कुवैत दिख रहा है, बहरीन दिख रहा है, कतर दिख रहा है, सऊदी अरब UAE दिख रहा है, और सामने क्या है? ईरान दिख रहा है। सॉरी, ईरान नहीं है, क्योंकि ईरान, इन देशों के साथ ईरान के संबंध अच्छे नहीं है। सामने कौन सा है? इराक है। इराक, कुवैत, बहरीन 3, कतर 4, सऊदी अरब 5 और USA 6, ध्यान रखना है।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक के बारे में 2024 के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं इसको लिख दिया है, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, आप लोग पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने लिखी है इसके बारे में। हाँ जी, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये लोग? दीक्षा सिंह तौफीक 7 क्या आंसर दे रहे हो आप लोग? 7 मुझे याद नहीं रहता आप लोग किसका आंसर देते हो, लिख दिया करो आगे। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने पेरिस ओलंपिक के बारे में। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला स्वदेशी एलसीए तेजस, आपको पता है एलसीए तेजस भारत का पहला फाइटर जेट है, हमने खुद बनाया ये, क्लियर है? याद रखना है किसने? डीआरडीओ ने। एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ मिलकर बनाया, दोनों सरकारी कंपनियां। इसके जेट का संचालन करने वाली विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट है। इसके लिए एक स्पेशल स्क्वाड्रन बनाया गया, उसका महिला फाइटर कौन है जो शामिल हो गई? मोना सिंह। इनका नाम पहले भी आपने सुना। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 कहां होगा? यूएई में होगा। किस एथलीट को मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? मनु भाकर, जो शूटिंग ओलंपियन है भारत की। हाल ही में भारत एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी 2024 के फाइनल में किस देश को हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार चैंपियन बन गया? चीन को हराकर। और ये हुई कहां पर है? बिहार के राजगीर में हुई है, ध्यान रखना है, बिहार के राजगीर में हुई है। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए टेंजर 1 उपग्रह लॉन्च किया? किसने? अमेरिकन स्पेस एजेंसी, नासा। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी कहते हैं इसे, कुष्ठ रोग को क्या कहते हैं? लेप्रोसी को खत्म करने के लिए डब्ल्यूएचओ ने क्या, डब्ल्यूएचओ से सत्यापन, पहला देश जिसने, दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने लेप्रोसी को खत्म कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, वो है कौन? जॉर्डन। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने डेयरी क्षेत्र को उत्पादन को बढ़ावा देने की श्वेत क्रांति, आपको पता है ये मैंने सारी क्रांति आपको एग्रीकल्चर में, इकोनॉमिक्स में पढ़ाया, वो आपको मिल जाएगा, क्लियर? व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड। व्हाइट रेवोल्यूशन, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन वर्गीज कुरियन साहब, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अमित शाह जी ने लॉन्च किया। अमित शाह जी मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन है, सहकारिता मंत्रालय भी उनके पास है होम मिनिस्टर के साथ साथ, इसलिए उन्होंने लॉन्च किया। इसरो ने वीनस ऑर्बिटर मिशन को किस वर्ष लॉन्च करने की घोषणा की है? 2028 में, है ना? वीनस मतलब शुक्रयान, याद रखना है। S&P ग्लोबल इंडिया के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2030-31 तक। S&P आपको पता है दुनिया की फेमस कंपनी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसको मैंने आपको पढ़ाया इकोनॉमिक्स में। S&P है, स्टैंडर्ड एंड पुअर कहते हैं। इसके अलावा कौन सी है आपको पता है? इसके अलावा मैंने आपको बताया है क्या, मूडीज है ना, फिच, 3 सबसे बड़ी दुनिया की क्रेडिट सोवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को बताया, S&P, फिच और मूडीज, इसको मैंने आपको डिस्कस किया। हाल ही में किसने नारकोटिक्स एनसीबी के डायरेक्टर जनरल आईपीएस अनुराग गर्ग को बनाया गया? एनसीबी भारत में ड्रग्स और नारकोटिक्स इन सबको कंट्रोल करता है, एमएचए के अंतर्गत। जो नशाखोरी है, ड्रग तस्करी, ड्रग ट्रैफिकिंग है, सबको रोकता है ये एनसीबी। हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 किसने? ध्रुवी पटेल ने जीता है। अगला देखिए, क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ये पहले बता चुका हूं, कौन करेगा नहीं, हो चुका है, ये पुराना क्वेश्चन था तो इसलिए डाल दिया टीम ने। इसमें 2024 में ये है ना, वही क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। सितंबर मंथ में ऐसा हुआ था, तो सितंबर मंथ की करंट अफेयर मैंने आप इसको पढ़ाया होगा। हाल ही में जारी किया गया क्या? स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स कौन निकालता है? मैं लिख दे रहा हूं भैया यहाँ पे, FSSAI, फूड सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत काम करने वाली है। पहले नंबर पे कौन है? केरल है, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे जम्मू एंड कश्मीर। गर्भवती महिलाओं बच्चों को जो वैक्सीन लगती है, कौन सा प्रोग्राम है? यूएप, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसके अंतर्गत कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? यूबिन। जैसे कोविन था ना कोविड के लिए, वैसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए सारा डिजिटल रिकॉर्ड इस पे रहेगा कि किस बच्चे को, जो पैदा हुआ बच्चा है, उसको कितनी वैक्सीन लग चुकी है, किस गर्भवती महिला को कितनी वैक्सीन लग चुकी है। वेरी गुड, क्वाड इंडिया 2025 में होगा, बिल्कुल सही बात। आपका 700 मेगावाट क्षमता वाला तीसरा स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहां स्थापित हो रहा है? रावत भाटा, राजस्थान में। अच्छा, 7 आंसर ये जो न्यूक्लियर प्लांट्स का आप लोग दे रहे थे, वेरी गुड, सही है।
उत्तर प्रदेश में एक है नरौरा में, एक रावत भाटा में राजस्थान में, मैं बोल देता हूं सातों जो ऑपरेटिंग है इस समय। रावत भाटा राजस्थान में, काकराझार, क्लियर है, काकराझार कहां पे है, गुजरात में है, कैगा कर्नाटक में है, भारत का पहला लिख लेना तारापुर महाराष्ट्र में, भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट है, अमेरिका के सहयोग से बनाया था तारापुर। 5 हो गए। कुडनकुलम और कलपक्कम दोनों कहां पे, तमिलनाडु में। 7 मैंने आपको नाम गिना दिए। सितंबर 2024 में किसे भारतीय वायुसेना का अगला प्रमुख बनाया गया, अमरप्रीत सिंह। भारत का पहला CO2 से मेथेनॉल प्लांट है ना, CO2 से क्या बनाया जाएगा, मेथेनॉल। मेथेनॉल आपको पता है, एथेनॉल मेथेनॉल क्या है, बायोफ्यूल है, पुणे में लगाया गया, महाराष्ट्र में। ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर लापता लेडीज, आपको पता है, ये आपने फेमस जो है मूवी देखी होगी लापता लेडीज, जो किरण राव डायरेक्टर है इसकी, ये किरण राव आपने नाम सुना होगा, आमिर खान की पूर्व पत्नी है, एक्स वाइफ है। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशेष सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की, तेलंगाना सरकार ने की। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत चर्चा में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, मॉन्ट्रियल शहर है कहां पे, कनाडा में, तो वहां पे ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया था, क्लियर है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ओजोन, लिख लेना, ओजोन डिप्लीशन को रोकना है, ओजोन क्षरण को रोकना है, ध्यान रखना है, ओजोन क्षरण को रोकना है, इसके लिए संबंधित है ये। और ये कब मनाया जाता है, डे 16 सितंबर। सितंबर 2024 भारत ने यागी तूफान, यागी साइक्लोन समझ में आ गया कैसा होगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा, इसके लिए ऑपरेशन सदवा लॉन्च किया था, क्योंकि ये तूफान कहां पे आया था, म्यांमार और लाओस और वियतनाम को बहुत इफेक्ट किया था इसने, तो उनकी मदद के लिए लॉन्च किया था आपने ऑपरेशन सदवा, बहुत सारी मदद। हाल ही में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको पता है अन्ना आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी बनी है ना, 2012। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दिल्ली की इस समय करंट सीएम कौन है, इसका कमेंट में जल्दी से आंसर देना। दिल्ली में कितनी, अभी चुनाव होने, दिल्ली में सबसे इंपॉर्टेंट है दिल्ली की विधानसभा सीटों को जल्दी से नाम बता दो। दिल्ली में कितनी लोकसभा सीटें, कितनी विधानसभा सीट्स हैं, जल्दी से बताओ। 12 से 13 सितंबर 2024 को G20 की कृषि बैठक, अब देखिए इसको कुछ याद नहीं रखना है, 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, ब्राजील, तो सारी बैठक कहां होंगी, ब्राजील। 2023 में G20 की अध्यक्षता इंडिया ने की थी, सारी बैठक कहां हुई थी, इंडिया में हुई थी। 2025 में अगले साल मतलब इस साल जो है साउथ अफ्रीका कर रहा है, तो सारी बैठक कहां होंगी, साउथ अफ्रीका में। रटने की कोई जरूरत नहीं, ना तो शहर का नाम रटना है ना कुछ। वेरी गुड, दीक्षा सिंह ने बता दिया दिल्ली में 70 विधानसभा नहीं, लेकिन ये है आपने इसको गलत हो गया, 8 लोकसभा नहीं है, 7 लोकसभा है, इसको करेक्ट करना। सितंबर 2024 में सशस्त्र सीमा बल का डायरेक्टर किसे बनाया गया, आईपीएस अमृत मोहन प्रसाद को। 18 सितंबर 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एनपीएस वात्सल योजना, एनपीएस आपको पता है न्यू पेंशन स्कीम है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम होती है, पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, नॉन न्यू पेंशन स्कीम आपने सुना होगा, और अब आगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम, बीच का रास्ता अपनाया भारत सरकार ने, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च की है। तो बच्चों के लिए जो पेंशन सोशल सिक्योरिटी की योजना लॉन्च की है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, निर्मला सीतारमण जी ने 2024-25 के बजट में इसको लॉन्च किया था। बच्चों के लिए ध्यान रखना, एनपीएस वात्सल, जो एडल्ट्स नहीं है, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम है ये। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल किन 2 शहरों के बीच में, अहमदाबाद से भुज, प्रधानमंत्री जी ने अहमदाबाद में इसको लॉन्च किया, नमो भारत रैपिड रेल। अब मैं पूछ रहा हूं, भारत का पहला RRTS नमो भारत ट्रेन, रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, इंडिया का पहला, लिख दे रहा हूं, दिल्ली से गाजियाबाद से होके मेरठ, ये बात का पहला है जो ऑपरेशनलाइज हो चुका है, क्लियर है। और इसके बाद दूसरा प्रोजेक्टेड है कौन सा, दिल्ली से गुड़गांव होते हुए अलवर, और तीसरा है दिल्ली से पानीपत। हाँ जी, ये अच्छा क्वेश्चन है। यूपीएस में महाराष्ट्र सबसे पहला राज्य है जिसने यूपीएस लॉन्च किया था, क्योंकि महाराष्ट्र में उस समय चुनाव भी होने थे, तो चुनाव से पहले ही उन्होंने इसको इंप्लीमेंट कर दिया था, यूपीएस को सबसे पहले लागू किया था महाराष्ट्र ने। वेरी गुड। हाल ही में एक बहुत फेमस चामरान सैटेलाइट, क्वेश्चन पूछ सकता है, चामरान सैटेलाइट किसने लॉन्च किया, ईरान ने लॉन्च किया। अगला देखिए, ITR चांदीपुर के बारे में, अग्नि 4 की मारक क्षमता पूछ रहा है, ऐसे पूछता नहीं है लेकिन यहां पूछ लिया, तो ये मैं लिख दे रहा हूं, 3500 से 4000 है ये, इसके बीच में कहीं भी हो, ये अग्नि 4 है। अब कहीं कहीं पे 3000 से 4000 भी लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये इतना चलता है, क्योंकि रेंज जो है वो डिपेंड करता है, चेंज होती है, मतलब वेरी करती है, एक फिक्स रेंज किसी की नहीं होती है, ध्यान रखना।
लेकिन आईसीबीएम मैंने बताया जो 5000 है उससे ज्यादा किलोमीटर रेंज की होती है उसको आईसीबीएम कहते हैं। किसकी फेमस है? फेमस पुस्तक है द हार्ट एंड द आर्ट ऑफ टीचिंग, बी पुरुषोत्तम। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया था? 1985, दल बदल को रोकने के लिए। शेड्यूल 10 सुना होगा पॉलिटी में, शेड्यूल 10 जोड़ी गई थी, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल रोकने के लिए, आयाराम गयाराम भारत की पॉलिटिक्स में रोकने के लिए। इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार ने, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने कानून पास किया है कि जो भी एमएलए दल बदल कानून के अंतर्गत अयोग्य होगा, क्लियर है, उसको पेंशन नहीं मिलेगी, पेंशन समाप्त कर दी जाएगी। अच्छा डिसीजन है ये। टाइम मैगजीन 2024 की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों में भारत के आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को भी शामिल किया गया। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के कुल 29 पदक हैं। कौन से नंबर पे? तो पेरिस ओलंपिक के साथ पेरिस पैरालंपिक की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप लोग कलेक्ट कर लेना, कुछ चीजें यहां लिखी गई हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 10 लाख आबादी वाले श्रेणी में कौन सा शहर है? ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया गया 2019 में। क्या पर्पज है? एयर पॉल्यूशन को खत्म करना है, शहरों को एयर पॉल्यूशन से मुक्त करना है। इसमें शहरों को उनकी एयर पॉल्यूशन के अनुसार रैंकिंग दी जाती है। क्लियर है या नहीं? तो इसी में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट कौन है? मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट भूपेंद्र यादव जी। क्लीन एयर सर्वेक्षण निकालते हैं, हर साल निकलता है, उसमें शहरों की रैंक में पहला रैंक कौन है? सूरत है। पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। युद्ध अभ्यास ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज राजस्थान में हुआ, किसके बीच में है? लिख देना, इंडिया यूएसए के बीच में। नेशनल अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, देखिए अनुसंधान नाम से एक आपको पता होगा भारत में रिसर्च को बढ़ावा देने, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, किस नाम से? अनुसंधान नाम से भारत सरकार ने यह बनाया है, जो भारत में इनोवेशन और रिसर्च को, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देता है। क्लियर है? किसकी इसकी पहली मीटिंग हुई है? किसकी चेयरमैनशिप में? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो भारत और फ्रांस ने 2015 में इसको लॉन्च किया। दुनिया भर में सोलर एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में जो COP21 हो रही थी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की, कहां पे? पेरिस में, फ्रांस में, जहां पे पेरिस क्लाइमेट डील साइन हुई थी, वहां पर ये लॉन्च किया गया था। इसका 101वां देश बन गया है कौन? नेपाल। इसका हेडक्वार्टर कहां है? गुरुग्राम में है। क्लियर? ध्यान रखना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके 2025-26 के लिए भारत और फ्रांस, भारत चेयरपर्सन बन गया, को चेयरपर्सन मतलब सह अध्यक्ष कौन बन गया? फ्रांस बन गया। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलिए, केंद्र सरकार ने 70 साल से अधिक लोगों की आयु के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना, आयुष्मान भारत योजना, आपको पता है उसकी लिमिट के दो, आपको पता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना सुना होगा आपने, 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलता है। 2018 में लॉन्च की थी, ध्यान रखना। कब लॉन्च हुई? 2018 में। इसमें आपको पता होगा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, लोकसभा चुनाव से पहले 2024 में, कि 70 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को फ्री इलाज दिया जाएगा, और उसी को बढ़ा दिया है। 70 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक एक साल में फ्री इलाज मिलेगा। कब लॉन्च हुई थी ये आपको पता है। किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक ओशियन 2024 सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है? रसिया का, जो उसने किया। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगला देखिए, अल नाजा ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और ओमान का है, लिख लेना। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और ओमान का है, अल नागा, नाजा भी कहते हैं, नागा। हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला देश ऐसा कौन सा बन गया है जहां जज भी चुने जाएंगे, मतलब जनता वोट डाल के जजों को चुनेगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिको, अमेरिका के नीचे जो नॉर्थ अमेरिका का देश है मैक्सिको। किस राज्य में देश की पहली सिलिकॉन कार्बाइड, किस राज्य में देश की पहली सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डेवलप की गई है? उड़ीसा में। 2024 का 55वां भारतीय इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहां हुआ है? गोवा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो कौन सा राज्य बन गया देश का पहला राज्य जिसने शहरी क्षेत्र में, अर्बन एरियाज में प्राइमरी स्वास्थ्य जो PHC हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, उनमें आयुष सुविधाएं देगा? वो आयुष मतलब आपको पता है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। क्लियर है? कौन? मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री का नाम मोहन यादव जी। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक है जिसका नाम, ब्रिक्स बैंक क्या?
न्यू डेवलपमेंट में पढ़ा चुका हूं मैं, इकोनॉमिक्स में इसको बहुत अच्छे से, क्रैश कोर्स की वीडियो आप पढ़िए, देख सकते हो। इसका पार्ट नया देश कौन बन गया, इसका मेंबर अल्जीरिया। कब बना, क्या बना, सब एक वीडियो है, पूरा क्रैश कोर्स है इकोनॉमिक्स का, वहां से आप देख सकते हो। चैप्टर का नाम बता रहा हूं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आपने किस अफ्रीकी देश में सूखे के संकट से मानवीय सहायता भेजी है? मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, तीनों ये देश हैं, यहाँ सूखा है, खाने की कमी है, अकाल पड़ा हुआ है, तो उसके लिए मानवीय सहायता भेजी। हाल ही में किसकी आत्मकथा है? 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुशील कुमार शिंदे, कांग्रेस के लीडर है, होम मिनिस्टर रहे हैं भारत के। क्लियर। डीआरडीओ ने कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल है, जिसको BLRSAM, विजुअल लॉन्ग रेंज, क्या है ये की फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, BLSR, शॉर्ट रेंज है ना, ये तो SR से शॉर्ट रेंज है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। एक बार देख लेना BL का क्या है फुल फॉर्म। SR का मतलब शॉर्ट रेंज है, लॉन्ग रेंज की नहीं, शॉर्ट रेंज है। और कहां पे किया होगा टेस्ट, ये बार बार मैं बताऊंगा नहीं, आपको पता है बात की टेस्टिंग साइट्स कौन सी। अंडमान निकोबार की राजधानी जो थी पोर्ट ब्लेयर थी, इसका नाम चेंज कर दिया गया, क्या? श्री विजयपुरम। जल्दी से कमेंट में आंसर देना है कि अंडमान निकोबार में जो श्री विजयपुरम मतलब पोर्ट ब्लेयर है, जो पुराना नाम उसका, अब नया नाम श्री विजयपुरम है, अंडमान निकोबार की कैपिटल है इंडियन टेरिटरी की, वो किस आइलैंड पे है? अंडमान निकोबार में आइलैंड है ना, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान है ना, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, और फिर नीचे निकोबार आइलैंड में भी आइलैंड्स हैं, ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, मेजर आइलैंड्स हैं ये, जल्दी से बताना है। नरेंद्र मोदी ने किस देश की राजधानी बंदर शेरी बेगवान में भारतीय उच्चायोग के नए कार्यालय का, अभी आपको पता है ब्रुनेई गए थे। ब्रुनेई कौन सा देश है? ये आसियान कंट्री है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, पैसिफिक ओशियन में है ये। और ये जिस आइलैंड पे स्थित है उस आइलैंड का नाम है बोर्नियो आइलैंड। बोर्नियो आइलैंड पे 3 देशों का टेरिटरी है, ब्रुनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, बोर्नियो आइलैंड कहां पर है, देख लेना मैप में। अपराजिता बिल पास किया है वेस्ट बंगाल ने, ये एंटी रेप बिल है, मैं लिख दे रहा हूं, एंटी रेप के मामले रोकने के लिए एंटी रेप बिल है, ये एंटी रेप कानून है, एक्ट है, बिल है। बीसीसीआई ने पुरुष टीम का चयन करता है किसे? अजय रात्रा को चुना है, सेलेक्टर ऑफ मेंस क्रिकेट टीम। ठीक। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में जेवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल जीता है। सुमित अंतिल किस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को में लैब मित्र पहल शुरू हुई है? नेशनल ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 में इस लैब मित्र पहल को नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड मिला है। बनारस में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई लैब मित्र पहल है। और फेमस बुक है जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट, किसकी बुक है? इंग्लिश चैनल कहां पर है? अटलांटिक ओशन में जाओगे, एक तरफ ब्रिटेन है, यूके है, नीचे आयरलैंड है, ये अटलांटिक ओशन के आइलैंड कंट्री है, सामने यूरोप का पार्ट है मेनलैंड, और यहां फ्रांस है। तो फ्रांस और यूके के बीच में जो पानी है उसे इंग्लिश चैनल कहते हैं, अटलांटिक ओशन। सबसे उम्र भारतीय सिद्धार्थ अगलान ने पार किया इसको तैर के। पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले तीरंदाज बन गए भारतीय तीरंदाज अरविंदर सिंह। एशियन क्रिकेट काउंसिल मैंने बताया था कौन बन गए हैं, सॉरी एशियन ओलंपिक काउंसिल के पहले भारतीय अध्यक्ष बन गए रणधीर सिंह, याद रखना है। मिशेल बर्नियल किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर? फ्रांस के बने। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट। 23 में विधि आयोग का गठन किया गया है, किसके द्वारा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, विधि आयोग लॉ कमीशन किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अपॉइंट किया, मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। 3 साल का कार्यकाल होता है इसका। कार्यकाल कब तक होगा? 24 से 27 होगा। इससे पहले जो 22वां लॉ कमीशन था, लॉ कमीशन किसके अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कानून मंत्रालय के अंतर्गत। और ये लॉ के मामले में, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में सरकार को क्या करता है? एडवाइस करता है। एक क्या है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, संविधानेतर संस्था है, ना तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब ना पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा बनी है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इसका प्रोविजन है, ध्यान रखना है। 22 में 2021 से 24 था इसका कार्यकाल, और इसके चेयरमैन थे, और इसका जो चेयरमैन होता है लॉ कमीशन का, वो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, वो रिटायर्ड जज होता है। ऋतुराज अवस्थी जी इसके 22 में के चेयरमैन थे। अच्छा, टाइम पीरियड लिखा हुआ है नीचे। किस भारतीय खिलाड़ी को इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन फाउंडेशन का भारत का पहला राजदूत अपॉइंट किया गया? शरत कमल।
अमेरिका में किस शहर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत का 12 दूतावास खोलेंगे? बोस्टन और एलए। जब क्वाड की मीटिंग में गए थे तो वहां पे बोस्टन और लॉस एंजलिस में 2028 में क्या होगा? ओलंपिक होगा अमेरिका के इस शहर में। भारत के वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कितना पूर्वानुमान लगाया है कि इस साल जीडीपी ग्रोथ कितनी होगी? 7% होगी। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति आपको पता है, प्रधानमंत्री का नाम, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री का नाम, एक महिला बनी है, उनका नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में करना है। वेरी गुड, ऋतुराज अवस्थी, दीक्षा सिंह ने आंसर दिया, वेरी गुड। हाल ही में नीति आयोग ने WE हब और किस राज्य सरकार के साथ मिलकर महिला उद्यमिता मंच वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का पहला राज्य अध्याय शुरू किया? तेलंगाना सरकार के साथ। वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, नीति आयोग, महिलाओं में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। ध्यान रखना। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान है किस शहर में अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? दुबई में। यूएई का जो सिटी है दुबई। वॉर पुस्तक फेमस किसकी है? बॉब वुडवार्ड। अगला देखिए, लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल पुस्तक किसकी है? ब्रायन लारा, क्रिकेटर है वेस्ट इंडीज का। ट्रॉपिकल मिल्टन कहां पे आया? अमेरिका। तो क्या नाम दिया जाएगा? हरिकेन या टॉर्नेडो नाम दिया जाएगा। भारत का पहला, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था वो किसने किया था? डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने किया था। उनकी डेथ हो गई है, उन्हें पद्म भूषण दिया गया। थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत का, हमारे देश का पद्म भूषण। भारत रत्न पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण कब दिया गया? 1998। आपको डॉक्टर पी वेणुगोपाल जी का नाम भी याद रखना है। 3 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 भाषाओं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 भाषाएं, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, इसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया। टोटल कितनी हो गई? 11। क्लियर है? अब मैं लिख दूं या आप लोग थोड़ा एफर्ट्स मार लोगे? चलो मैं लिख देता हूं। इससे पहले 6 क्लासिकल लैंग्वेज थी, वो कौन कौन सी हैं? तो मैं लिख दे रहा हूं, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। ये 6 लैंग्वेज पहले क्लासिकल लैंग्वेज थी, 5 और जोड़ दी गई हैं। पाली सुना होगा आपने, बुद्धिज्म जो लिटरेचर है उसकी भाषा पाली थी, और जैनिज्म जो लिटरेचर हमने हिस्ट्री में पढ़ा है ऑफिसर्स बैच में, उसकी भाषा प्राकृत है। 2024 तक वर्ल्ड ग्रीन जो है इकोनॉमी फोरम कहां पे हुआ? दुबई में। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो आगे बढ़ते तेजी से। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024 कहां? असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन का जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, जो हेड होता है, उसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी, महासचिव। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कहां का है ये बंदा? पुर्तगाल का है, याद रखना। कहां का है ये? पुर्तगाल का। यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा ऑफिसर है। इसको अपने देश में एंट्री बैन कर दी है किसने? इजराइल ने। ध्यान रखना। क्लियर? अगला 2025 का पहला खो खो वर्ल्ड कप कहां होगा? इंडिया में होगा, ध्यान रखना। क्वाड देशों के बीच, मैंने पहले बोलिए, मालाबार ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में कौन कौन देश शामिल होते हैं वो बता दिया। कहां होगा? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट है, चागोस आर्किपिलागो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप मैप देखोगे हमारे देश का, इंडिया का, तो नीचे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के नीचे जाओगे इंडियन ओशन में तो मालदीव पड़ेगा। एक कंट्री है, आइलैंड कंट्री मालदीव, इंडियन ओशन है। उसके नीचे जाओगे तो एक मॉरिशस, एक आइलैंड था चागोस आर्किपिलागो, और वहां पर एक नेवल बेस है, एक छोटा सा आइलैंड था जिसका नाम था डियोगो गार्सिया। है क्या? ये मॉरिशस का था, लेकिन मॉरिशस पहले कॉलोनी था ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन ने मॉरिशस को तो इंडियन ओशन आइलैंड कंट्री उसको आजाद कर दिया, लेकिन इस पे अपना कंट्रोल रखा क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है बहुत इंडियन ओशन में। क्लियर? तो अब क्या किया गया? ये लड़ाई यूनाइटेड नेशन में मॉरिशस लड़ रहा था, तो फाइनली ब्रिटेन ने हैंडओवर कर दिया है इस पूरे चागोस आर्किपिलागो को, और उसी का पार्ट है डियोगो गार्सिया। किसे? मॉरिशस को। किसने? ब्रिटेन ने। ध्यान ये रखना, ये यूएसए का नेवल बेस है, यहां पे मिलिट्री बेस है। डियोगो गार्सिया पे नौसैनिक अड्डा बना रखा है यूएसए। हाल ही में किस राज्य की बोडो कल्चर
कि 8 प्रतिष्ठित वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया गया आसाम। देखो क्वेश्चन पूछे बोडो ट्राइब कहां पे है, तो आसाम में पाई जाती है बोडो ट्राइब। बोडोलैंड जो रीजन है स्वायत्त क्षेत्र है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। शेड्यूल 6 में 4 राज्य आते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 6 में, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। तो असम में इसमें 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है इन 4 राज्यों में, उसमें से असम में एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, कौन सी, बोडोलैंड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति देख लिया हमने। पाकिस्तान में देखो, ये भी मैं चर्चा कर चुका हूं, एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ 2024 का, कहां पे, पाकिस्तान में। तो कौन शामिल हुए उसमें, एस जयशंकर साहब, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है भारत के, हमारे देश के। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नेशनल हाईवे के किनारे, सड़क किनारे सुविधाओं के लिए, ऑन रोड सेवा प्रदाताओं के लिए कौन सी नीति है, अच्छा, जो नेशनल हाईवेज हैं उनके पास में पब्लिक कन्वीनियंसेस के लिए, अच्छी सुविधाएं देने के लिए एक नीति लेके आया है मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे, हमसफर नीति है। क्वेश्चन पूछ सकता है किससे संबंधित है, किसने लॉन्च की है, केंद्रीय मंत्री मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे कौन है, नितिन गडकरी साहब। मेडिसिन में नोबेल 2024 2 वैज्ञानिक को मिला है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोबुकुन, किसने, अमेरिका। देखिए अब आपका थोड़ा सा मैं होमवर्क दे रहा हूं, 2024 में जो नोबेल मिले, नोबेल प्राइज मिले, उनका नाम लिख लेना, कौन देता है। 3 अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं जो अलग अलग नोबेल देते हैं, कोई पीस प्राइज, कोई नोबेल पीस प्राइज दे रहा होगा, इकोनॉमिक्स का नोबेल कौन देता है, ठीक है, लिटरेचर का नोबेल अलग देता है एक संस्था, पीस का नोबेल अलग देता है, और बाकी सारे नोबेल एक अलग संस्था, मतलब 3 संस्थाएं नोबेल देती हैं। क्लियर है। नोबेल कब से स्टार्ट हुआ, किसके नाम पर स्टार्ट हुआ, ठीक है। इस बार जो नोबेल दिया गया अलग अलग फील्ड में, वो किस फील्ड में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है। किस राज्य सरकार ने नशीली दवाओं की तस्करी, है ना, ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए संकल्प प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, हिमाचल प्रदेश। केंद्र सरकार ने टीबी रोगियों के लिए, टीबी को खत्म करने के लिए भारत में एक अभियान चलाया जा रहा है, निक्षय पोषण योजना। निक्षय, निक्षय मतलब टीबी, निक्षय किसको, क्षय मतलब टीबी, निक्षय मतलब उसको खत्म करना है। इसके लिए टीबी मरीजों के लिए क्या, वो न्यूट्रिशन ले सके, अच्छा खान पान हो, दवाई हवाई की सुविधा हो, इसके लिए उन्हें हर महीने कितनी देती है सरकार, 1000 रुपए, 500 थे बढ़ा के 1000 कर दिया। एशिया की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनको भेदशाला ऑब्जर्वेटरी है, कहां पे लगाई गई, लद्दाख। लद्दाख में जगह का नाम बता दे रहा हूं, हनले। भारत में हनले बहुत फेमस स्पेस ऑब्जर्वेटरी, टेलीस्कोप्स लगाए जाते हैं, हनले बहुत फेमस जगह है लद्दाख में, हमारे देश में। क्लियर है, क्योंकि यहां पे एटमॉस्फेयर बहुत क्लीन एंड क्लियर रहता है, बहुत आसानी से टेलीस्कोप और ऑब्जर्वेटरीज काम करती हैं, और उससे फिर हम ब्रह्मांड में, खगोल, एस्ट्रोनॉमी में अच्छा रिसर्च कर सकते हैं। तो यहां पे लगाई गई, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने लगवाई है। भारतीय ओलंपियन है दीवा कर्माकर, उन्होंने संन्यास ले लिया। जिम्नास्ट किस खेल से संबंधित है, आपको पता है, जिम्नास्टिक्स से संबंधित है। ट्रैकोमा आपको पता है, आंखों की बीमारी है। साउथ ईस्ट एशिया का देश कौन सा बन गया, जिसने तीसरा देश बन गया जिसने ट्रैकोमा को खत्म कर दिया है, भारत। आपका जल्दी से कमेंट करना है, वो 2 देश और कौन है जिन्होंने क्या किया है, ट्रैकोमा को खत्म किया है। क्लियर। रिजर्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 लिए कितने % जीडीपी ग्रोथ, 7.2। ये आरबीआई का था, वो मैंने वर्ल्ड बैंक का बताया था, जो मैंने बताया। 2025 में जो नेशनल गेम्स होंगे, नेशनल गेम्स कहां पे होंगे, उत्तराखंड में होंगे, याद रखना। नीम रिंजी शेरपा 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे युवा पत्रकारों, कहां से है, नेपाल से। अच्छा, दुनिया में जो 7 कॉन्टिनेंट है, उनकी जो हाईएस्ट पीक है, कॉन्टिनेंट्स की, 7 महाद्वीपों की हाईएस्ट पीक है, उन्हें 7 समिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, 7 समिट्स। 7 समिट्स कहते हैं। इन 7 समिट्स के नाम आप लिख लेना। 7 कॉन्टिनेंट और उनकी हाईएस्ट पीक। जैसे दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, एशिया की हाईएस्ट है माउंट एवरेस्ट, अभी मैंने अफ्रीका की बताई थी माउंट किलिमंजारो। इसी तरीके से सारी लिख लेना है। ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। नरेंद्र मोदी जी किस देश में आयोजित 21वां आसियान इंडिया शिखर सम्मेलन हुआ। आसियान के बारे में बता चुका हूं। और वहीं पर जहां पर ध्यान रखना, आसियान शिखर सम्मेलन होता है, वहीं पर ईस्ट एशिया समिट होती है। कहां पे हुई है इस बार, लाओस में हुई है। सुना है ना, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, साउथ ईस्ट एशियन नेशन है लाओस। बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य के लोथल, आपको पता है लोथल हड़प्पा साइट है ये लोथल, और ये पोर्ट था बहुत फेमस, बंदरगाह था, हड़प्पन बंदरगाह था, कहां था, गुजरात में था।
इसको यहां पर क्या बनाया जा रहा है, नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम बनाया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछेगा, भारत का नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम कॉम्प्लेक्स या हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहां बनाया जा रहा है, लोथल गुजरात। टाटा सन्स के चेयरपर्सन थे रतन टाटा, 86 साल में उनकी निधन हो गया, ये सुना आपने। पद्म विभूषण सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया 2008 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, उसके बाद टाटा सन्स के चेयरमैन कौन बनाए गए, जल्दी से आंसर देना है। 22 बार ग्रैंड स्लैम, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं मैं बता चुका हूं। राफेल नडाल 22 बार जीत चुके हैं, सबसे ज्यादा बार राफेल नडाल ने जीता है। टेनिस से संन्यास ले लिया, किस देश के ये टेनिस प्लेयर हैं, स्पेन के। नॉर्थ कोरिया ने किस देश से लगे अपने बॉर्डर को पूरी तरह, आपको पता है नॉर्थ कोरिया का लड़ाई चलती रहती है साउथ कोरिया से। और देखा ना टमाटर जैसी शकल वाला नॉर्थ कोरिया का लीडर तानाशाह किम जोंग, है ना। आरबीआई ने लगातार 10वीं बार, 9वीं बार लास्ट टाइम बताया था, 10वीं बार वहीं पे बता दिया था। रेपो रेट कितना है, 6.5। रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, ओएमओ क्या है, ये सब कुछ मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब पढ़ाया मैंने इकोनॉमिक्स क्रैश कोर्स में, वहां से जाके आप वीडियो अच्छे से देख सकते हैं। और आरबीआई की जगह यहाँ पे मैंने बताया था क्या लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। वो लेक्चर देखोगे, वो वीडियो देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा मैं एमपीसी क्यों लिख रहा हूं। ये देखिए, ये यूपीपीसीएस के क्वेश्चन पूछा गया अभी। इसरो का चंद्रयान 5 और लूपेक्स मिशन, चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन क्लियर है। लूप क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस में, लूपेक्स मिशन किन दो देशों का मिशन है, तो इंडिया का और जापान का, इसरो का और जाक्सा का। इंडिया हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो और जापान की जाक्सा, इसका ज्वाइंट मिशन है। क्लियर, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसमें इसरो क्या बनाएगा, लैंडर बनाएगा इसके लिए, ये लैंडर रोवर मिशन होगा, और जापान का जाक्सा क्या बनाएगी, रोवर बनाएगी। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एमएचए ने और मिनिस्टर अमित शाह जी के मंत्रालय ने किस ग्रुप पर प्रतिबंध लगाते हुए इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। आंसर क्या है, हिज्ब उल तहरीर। क्लियर है, इसको आतंकी संगठन घोषित करके यहां प्रतिबंधित कर दिया हमारे देश में इसको। क्लियर है, और वो कानून जिसके अंतर्गत किसी भी संगठन को आतंकी संगठन घोषित कर सकती है भारत सरकार, एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने पर, और किसी भी व्यक्ति को आतंकी घोषित कर सकती है, उस कानून का नाम मैं लिख देता हूं, यूएपीए 1967। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब आया ये कानून। बहुत फेमस, बहुत जो है फेमस है इस समय एक ड्रोन, आत्मघाती ड्रोन है जिसका नाम है शाहिद 136B। आपको पता है ईरान बहुत खतरनाक है ड्रोन बनाने में, बहुत एडवांस है ड्रोन बनाने में। और आपने सुना होगा रसिया यूक्रेन वॉर में रसिया ईरान से क्या कर रहा था, ड्रोन खरीद रहा था, सुना होगा आप। तो ईरान ने ड्रोन बनाया जिसका नाम है शाहिद 136B। एक सुसाइडल ड्रोन है, जाता है और फट जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में सह जिला स्थापित करने का, मतलब सह जिला को डिस्ट्रिक्ट बनाएगा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर को डिस्ट्रिक्ट बनाएगा, और ये देश में ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है असम। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 170, भारत की रैंकिंग 101 है। पहले नंबर पे कौन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, भारत की रैंकिंग यहां पे लिख दी। और निकालता कौन है, जल्दी से कमेंट करो। सूखरे के कारण खबरों में लिटिल प्रेस्पा झील, बहुत इंपॉर्टेंट झील है ये, पूछ सकता है। अल्बानिया और ग्रीक नहीं, ग्रीस पूरा लिखो सही से। अल्बानिया और ग्रीस के बॉर्डर पे, अल्बानिया ग्रीस आपको पता है ये मेडिटेरियन सी के भूमध्य सागर के जस्ट ऊपर यूरोपियन कंट्रीज है, उसको मैप में आप देख सकते हो। किस राज्य सरकार ने देश का पहला जीरो पॉवर्टी स्टेट बनाने का अभियान महाअभियान, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पहली किसी राज्य सरकार, देश का पहली राज्य सरकार या पहला राज्य जिसने अपने स्टेट को जीरो पॉवर्टी स्टेट घोषित करने का महाअभियान शुरू किया है, वो क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी की सरकार ने लॉन्च किया कि हम बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश को जीरो पॉवर्टी स्टेट बना देंगे। दीक्षा सिंह नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं है, चलो मैं लिख ही देता हूं। एक संस्था है जिसका नाम है इफ्री, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये तो यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, ये हेल्प करती है, लेकिन मेन 2 एनजीओ हैं जिसका नाम है, एक है वेल्थ हंगर हिल्फो, और दूसरा एक एनजीओ है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। कहीं कहीं पे एक एनजीओ का नाम लिखा होगा, कहीं कहीं पे दूसरे का, दोनों का लिखा होगा। ये सब मिलके निकालते हैं। कहीं कहीं पे हो सकता है इफ्री का नाम ना लिखा हो, है ना, 2 एनजीओ का ही नाम लिखा हो। कोयला आधारित देश का अंतिम पावर प्लांट भी बंद कर दिया है, पहला G7 कंट्री बन गया ब्रिटेन।
किसके लिए? क्योंकि ब्रिटेन ने जो टारगेट अनाउंस किया है कि वो 2050 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन को प्राप्त करना चाह रहे हैं। हमारा टारगेट 2070 का है। क्लियर? तो उसने, चूंकि कोयले से बिजली बनाई जाती है तो कोयला जलाया जाता है, उससे हीट प्रोड्यूस की जाती है, उससे स्टीम, पानी बॉयलर्स में गर्म करके स्टीम जनरेट की जाती है, उससे बिजली बनाई जाती है टरबाइन को रोटेट करके। तो इसीलिए उसने क्या किया, और कोयला जलने से क्या होता है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, तो इसलिए उसने बंद कर दिया। अंतिम लास्ट भी पावर प्लांट भी अपना ब्रिटेन ने बंद कर दिया। HAL देखो, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। देखो आगे क्वेश्चन मैंने जो पूछा था आपने लोगों ने आंसर नहीं दिया, कितने? 14। तो 14वां महारत्ना बना है कौन? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु में है। ध्यान रखना है, महारत्ना वही बनेगा जो पहले नवरत्ना होगा। क्लियर है? तो 14 महारत्ना है। ये 14 महारत्ना मैंने काफी तो गिना दिए, 14 की लिस्ट बना लो जल्दी से, अपने पेज पे लिख लेना गूगल करके क्लास के बाद। हाल ही में किस देश ने ऑफिशियली इजराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर दिए हैं? नॉर्थ अमेरिका का देश, और सेंट्रल अमेरिका भी कहा जाता है, ये वाला जो मैक्सिको से नीचे का रीजन, पनामा तक का, निकारागुआ। किस नदी के कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है? ये रिसर्चर्स ने बोला है अरुण रिवर, नेपाल में फ्लो होने वाली अरुण रिवर के कारण। जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? अभी पता है आपको, 2019 के बाद जम्मू कश्मीर यूटी विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना, केंद्र शासित प्रदेश सरकार के साथ, मतलब जो है मंत्रिपरिषद के साथ। तो पहली बार चुनाव हुए तो कौन बना है? उमर अब्दुल्ला। क्लियर? उमर अब्दुल्ला यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने। हाल ही में किस शहर को सॉवरेन वेल्थ फंड दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है? यूएई की कैपिटल आबू धाबी। अल्जीरिया ने, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया सुना है आपने? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, ये मेडिटेरियन सी के किनारे पर अफ्रीका में नॉर्दर्न पार्ट में पड़ने वाले देश है। तो अल्जीरिया ने, जिसकी कैपिटल अल्जीरियर्स है, इसे मानव डॉक्टर, किसे मानव डॉक्टरेट की उपाधि दी है? भारत की ऑनरेबल प्राइम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को। हाल ही में भारत ने किस 31 MQ-9B आर्म्ड ड्रोन, है ना, की डील साइन की है? अमेरिका से हम खरीद रहे हैं। इनको प्रीडेटर ड्रोन भी कहते हैं, मैं लिख दे रहा हूं, प्रीडेटर ड्रोन दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रोन है। क्लियर है? सुना होगा आपने, अमेरिका दुनिया के अलग अलग देशों में ऑपरेशन करता है, अपने दुश्मनों को मारता है, इसी ड्रोन से मारता है। हम भी खरीद रहे हैं। मेरे लद्दाख में कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए सेना ने काकसर ब्रिज बनाया है। काकसर ब्रिज का नाम जो था पहले, उसका नाम बदल दिया है। क्या रख दिया गया? कैप्टन अमित भारद्वाज के नाम पर रख दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई जो न्याय की देवी है, देखा होगा ना, न्याय की देवी, लेडी जस्टिस, जिनके आंखों में पट्टी बंधी होती है, अब उस पट्टी को खोल दिया गया, आपने सुना होगा। क्लियर है? कौन सा कथन सही है? मतलब ये पूछ लिया है, कथन दे दिए, इनकी आंख पर पट्टी नहीं है, बिल्कुल सही है, हटा दी गई है। हाथ में तलवार की जगह, पहले हाथ में तलवार होती थी और आंख पे पट्टी होती थी, देखा होगा आपने, पिक्चरों में भी देखा होगा। अब क्या क्या है? पट्टी हटा दी गई है और हाथ में तलवार की जगह संविधान दे दिया गया है। तो दोनों ऑप्शन ठीक है। विराट कोहली ने 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय बन गए। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिक को वीजा ऑन अराइवल नीति पेश की है? किस देश? यूएई ने। इंपॉर्टेंट, वीजा ऑन अराइवल समझते हो? पासपोर्ट समझते हो? मैंने बताया आपको, पासपोर्ट जैसे मेरा मान लो पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट है, मतलब मैं विदेशों में जाऊंगा तो मेरी इंडियन आइडेंटिटी है वो कि मैं भारतीय नागरिक हूं। तो विदेशों में जो पासपोर्ट होता है वो उस देश का आइडेंटिफिकेशन होता है कि वो किस देश का नागरिक है। वीजा का मतलब होता है जिस देश में आप जा रहे हो वो देश आपको आने की परमिशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। क्लियर है? समझ में आया? अब यूएई ने क्यों किया? क्योंकि यूएई जो है टूरिज्म डेस्टिनेशन बनता जा रहा है और वो टूरिस्ट इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाह रहा है। तो जो टूरिज्म डेस्टिनेशन होते हैं जैसे थाईलैंड है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब क्या देते हैं? वीजा ऑन अराइवल देते हैं। आप एंट्री करोगे वहां पे, जैसे ही लैंड करोगे आप अपना आपका प्लेन आप उतरोगे वहां पे एयरपोर्ट पे, वहीं पे ठप्पा लगा दिया जाएगा कि आपको मिल गया परमिशन। क्लियर है? तो यूएई ने भी ऐसा किया है भारत को, हमारे नागरिकों को, क्योंकि बहुत सारे नागरिक जा रहे हैं और यूएई और हमारे बीच में, यूएई और भारत के बीच में, हमारे देश के बीच में बहुत अच्छे संबंध, तो इसलिए ट्रस्ट को और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने वीजा ऑन अराइवल कर दिया। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने किसका नाम प्रोजेक्ट किया और बन भी गए कौन? जस्टिस संजीव खन्ना
भारत के साइड, जहां तक मुझे याद है लिख लेना, एक बार चेक कर लेना, 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया। 16 अक्टूबर 2024 को किस देश में पहला आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति? सिंगापुर में। आसियान कंट्रीज कौन है, क्या है, ये सब हम कई बार डिस्कस कर चुके। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विधानसभा के नए प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, स्पीकर क्या होता है, लीडर ऑफ द हाउस क्या होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होता है, ये सारी एक वीडियो में लगभग 40 मिनट की वीडियो इसी चैनल पे पड़ी हुई है। 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था 2024 में, उसके बाद जो नई लोकसभा चुनी गई, उसके बाद नई सरकार चुनी गई, तो सरकार के बारे में, लोकसभा राज्यसभा के बारे में, प्रोटेम स्पीकर के आर्टिकल में, इन सब के बारे में पूरी वीडियो है, आप देख सकते हैं। क्लियर है? किसको बनाया गया? मुबारक गुल को बनाया गया। उपराज्यपाल कौन है, एलजी कौन है? जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जी हैं, ध्यान रखना। झारखंड सरकार की जो योजना है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, उसका नाम क्या है? मैया सम्मान योजना। ठीक है, ये पता है, 1000 रुपए प्रतिमाह, ये डिस्कस कर चुके हैं। इसको चुनाव के बाद गारंटी दी थी, हेमंत सोरेन ने कहा था कि चुनाव में वापस अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूं तो 2500 कर देंगे, ध्यान रखना है। अब वो मुख्यमंत्री बन गए, देखते हैं वो देते हैं 2500 या नहीं। क्लियर है? तो ये है मैया सम्मान योजना, याद रखना है, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना या मैया सम्मान योजना, ध्यान रखना। केंद्र सरकार ने किस राज्य के अहमदनगर जिले का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, अहमदनगर जिले का नाम अहिल्याबाई नगर महाराष्ट्र सरकार ने कर दिया। और हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं ना, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर पढ़ते हैं हम नहीं, तो अहमदनगर महाराष्ट्र में है, उसका नाम अहिल्याबाई नगर कर दिया गया है। क्लियर? और एक और इंपॉर्टेंट है, बता दे, औरंगाबाद महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर संभाजी नगर कर दिया गया, वो भी नोट कर लेना। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस जी हैं, बीजेपी की सरकार बनी है, अभी चुनाव हुए थे। 27 सितंबर को समाप्त होते हैं। भारत 700 बिलियन, भारत का फॉरेक्स रिजर्व 700 बिलियन डॉलर के साथ चौथे नंबर पे पहुंच गया। पहले नंबर पे कौन है? चाइना है, ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे जहां तक मुझे याद आ रहा है, एक बार चेक कर लेना, दूसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे नंबर पे शायद जापान है, स्विट्जरलैंड में से एक है, तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड है। जापान और स्विट्जरलैंड का देख लेना, दूसरे तीसरे पे एक बार चेक कर लेना ना। हिंदुस्तानी कह रहे हैं, हेलो सर जी, हेलो हिंदुस्तानी। आप लोग मतलब ठीक है, आप लोग अपने नाम से आईडी क्यों नहीं बनाते? आप लोग अलग ही, अभी थोड़ी देर पहले एक अंतकाल थे, है ना, अंतकाल। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पश्मीना ऊन, पश्मीना शॉल आपने सुना होगा, लद्दाख, और पश्मीना ऊन जो है लद्दाख के साथ साथ जम्मू कश्मीर की पश्मीना ऊन को भी जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, याद रखना है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मंत्री कौन है? मैंने आपसे पूछा था मंत्री कौन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ फिर से। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, अभी हम चर्चा कर रहे थे, विजया राहटकर, है ना, अपॉइंट किया गया इनको। किस राज्य सरकार ने वहां अपने सभी शेड्यूल्ड ट्राइब जो रेजिडेंशियल ऑफिस जो है स्कूल थे, उनका नाम बदल दिया है और कर दिया है महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय, कर्नाटक सरकार। किस राज्य ने के सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में पहली बार पिंक अलार्म पहल शुरू की गई? मध्य प्रदेश सरकार के सरकारी हॉस्पिटल्स में पिंक अलार्म पहल शुरू की गई। अंडमान सागर में उठने वाला चक्रवाती तूफान दाना, तो क्या होगा? ट्रॉपिकल साइक्लोन ही होगा इंडियन ओशन में। दाना जो उड़ीसा वेस्ट बंगाल के तट पे आया था, इस चक्रवात का किसने नामकरण किया है? बांग्लादेश ने। देखिए, इंडियन ओशन में जो साइक्लोन्स आते हैं, जिनको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं, चक्रवात नाम साइक्लोन दिया जाता है, उसके लिए जो इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल या नहीं, वो तो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है किसका है? यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, मौसम विज्ञान के फील्ड में काम करने वाली। इसके अंतर्गत इंडियन ओशियन में जो देश हैं, जो बॉर्डर कंट्रीज इंडियन ओशियन के, वो सारे ग्रुप में हैं, जैसे म्यांमार है, थाईलैंड है, हमारा देश भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है ना, इसके बाद इधर आओ तो ईरान है, पाकिस्तान है, ओमान है, जितने भी देश इंडियन ओशियन से लगते हैं, ये सारे देश मिलकर इस रीजन में अपने अपने नाम सजेस्ट करते हैं, और फिर वो उसकी जो कमेटी है WMO की, वो इनमें से एक नाम चूज करती है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है इस चक्रवात का नाम किसने दिया? जैसे दाना चक्रवात आया तो इसका नाम किसने दिया? बांग्लादेश ने। मेरा हाउ चोंगवा महोत्सव, मेरा हाउ चोंगवा फेस्टिवल किससे संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है, ध्यान। किसने ICC T20 इंटरनेशनल ऑलराउंडर श्रेणी में पहला स्थान? हार्दिक पांड्या। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए संरक्षा ऐप
तो संरक्षा ऐप किससे संबंधित है? इंडियन रेलवे का ऐप है। किस स्पेस एजेंसी ने बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर पानी के नीचे जीवन की खोज के लिए स्विम रोबोट विकसित किया? नासा ने। तो सैटर्न का जो मून था उसका नाम देखा था हमने टाइटन, और यहां पे एक और आ गया जुपिटर का जो मून है उसका नाम है यूरोपा, और यहां पे मिशन भेज रही है कौन? नासा, मतलब भेज चुकी है और उसने संभावना जताई है, इसके लिए रोबोट बनाया स्विम। फर्स्ट प्लेयर टू विन 2 ग्रैंड स्लैम, आंसर क्या है? जेनिक सिनर। कहां का है? इटली का। ठीक है, एक ही सीजन में 2 ग्रैंड स्लैम जीत लिए, एटीपी फाइनल जीत लिया और डेविस कप जीत लिया। क्वेश्चन ये पूछा गया डेविस कप किससे संबंधित है? आंसर क्या दोगे? टेनिस से संबंधित है। किस देश ने रिसेंटली अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज कर दिया? आपको पता है रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है और वहां पर यहां तक संभावनाएं दर्शाई जा रही हैं कि फ्यूचर में अगर ये वॉर खत्म नहीं हुआ तो न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। विच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली अनवील्ड द इंडिजिनियस स्टील टेक्नोलॉजी? अनलक्ष, आईआईटी कानपुर। स्टील टेक्नोलॉजी मतलब आप समझते हो, स्टील टेक्नोलॉजी मतलब तो दुश्मन को, मान लो कोई स्टील टेक्नोलॉजी से लेट एयरक्राफ्ट है, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लड़ाकू विमान है, इसका मतलब है वो दुश्मन की रडार को चकमा दे सकता है। क्लियर है? हाल ही में किस देश की पर्वतारोही महिला टोमिको इटुका, जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है, सबसे बुजुर्ग महिलाएं जापान की? अफार ट्रायंगल फिर से अफ्रीका में, इथोपिया में, बताई दिया पहले। ये इंपॉर्टेंट है। बन्नेरघट्ट नेशनल पार्क किसमें है? कहां है? कर्नाटक। बांदीपुर भी वहीं है, लिख लेना। बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नेरघट्ट नेशनल पार्क, दोनों कहां है? कर्नाटक। किस शहर में मेटलाइफ स्टेडियम को फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल का? ये तो पता ही है, न्यूयॉर्क में। फीफा वर्ल्ड कप 2000 फाइनल कहां होगा? फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहां होगा? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, इन 3 देशों में होगा, और उसमें जो फाइनल होगा वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में होगा। पीवी संधू ने किसको हरा के, किस देश की वू लुओ यू को हराकर सैयद मोदी इंटरनेशनल, क्वेश्चन पूछा है सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। किसको हराया? चाइना की वू लुओ यू। कहां हुआ था? लखनऊ में हुआ था ये, अगर पूछे कहां हुआ? लखनऊ में। नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने किस शहर में भारत की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के लॉन्च किया? आईसीसी के अध्यक्ष पहले बता चुका, जैसा बने भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज पम्बन आइलैंड पे। पम्बन आइलैंड सुना है? तमिलनाडु में रामेश्वरम पम्बन आइलैंड। पम्बन आइलैंड पे जो है एडम ब्रिज, मैंने जो है आपको ज्योग्राफी में पहले चैप्टर में पढ़ा है, इंडियन जो ज्योग्राफी की मेरी क्रैश कोर्स पढ़ा उसमें भी आप पढ़ सकते हो। एडम ब्रिज जिसे भगवान श्री राम का राम सेतु भी कहते हैं। क्लियर है? जो रामेश्वरम के पम्बन आइलैंड से शुरू होता है, धनुषकोडी नामक जगह से। तो पम्बन ब्रिज कहां पे होगा? तमिलनाडु। वहां से आप आंसर निकाल सकते हो, ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ। माई अच्छा थोड़ा हिंदी में थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहां देख लेना। माई बिलव्ड लाइफ अमिताभ कुमार की बुक है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के 2020 और 22 के बीच किस राज्य में साइबर क्राइम के मामले सबसे, ये डिस्कस कर चुके हैं, तेलंगाना। पनडुब्बी से K4 बैलिस्टिक मिसाइल, इसके बारे में बता चुका हूं। INS अरिहंत के बारे में बता चुका हूं, अरिहंत के बारे में। हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन लेह में लगाया गया, भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन, ध्यान रखना है। नरसापुरम लेस क्राफ्ट, इसको जीआई टैग मिला है, आंध्र प्रदेश का। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है, पहले तो इसके मंत्री का नाम बताओ, तो मैं कमेंट करोगे या मैं बता दूं? चलो बता देता हूं। राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह इसके मंत्री हैं। क्लियर? और इसे क्वेश्चन, इसने जो डेटा मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेटा लॉन्च किया है, इसमें दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 कौन है? उत्तर प्रदेश है। क्लियर? पूरी दुनिया में दुग्ध उत्पादन में इंडिया नंबर 1 पे, ध्यान रखना। भारत का नया सीएजी किसे बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएजी का आर्टिकल आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 148 से 51। सीएजी को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, करते हैं। कौन बनाए? के संजय मूर्ति। किसकी जगह पे बनाए? जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू जी की जगह पे बनाए गए। इसरो ने किस वर्ष मिशन, वीनस मिशन, शुक्रयान नाम है, बता चुके, डिस्कस कर चुके हैं, 2028 में भेजेगा इसरो। चलिए फाइनली आप लोगों ने बताया नहीं, यहाँ पे आएगी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्टर कौन है? अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी जहां तक मुझे याद है झारखंड से बीजेपी की सांसद है, मिनिस्टर है केंद्रीय वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इन्होंने बाल विवाह से मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय अभियान लॉन्च किया है। ठीक है,
तो किसने लॉन्च किया, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। डेविस कप किससे संबंधित है, किसने जीता है, जैनिक सिनर ने जीता है, किस देश से, इटली से संबंधित है। बियॉन्ड द हिग्स बोसान, हिग्स बोसान पार्टिकल आपने सुना होगा, जिसे गॉड पार्टिकल कहते हैं, क्लियर। तो इस पे पुस्तक जो इसी नाम पे पुस्तक है, मनिक कोतवाल, कहते हैं ना गॉड पार्टिकल है हिग्स बोसान पार्टिकल, जिस पे रिसर्च चल रही है और ये पता करने का दुनिया के रिसर्चर प्रयास कर रहे हैं कि ब्रह्मांड कैसे बना, है ना। रितिका हुड्डा ने 76 किलोग्राम की श्रेणी में वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप में कौन सा गोल्ड मेडल जीता है। किस देश में पानी की कमी है, सूखे और जंगल की आग के कारण 60 दिनों के लिए नेशनल इमरजेंसी। इक्वाडोर, इक्वाडोर साउथ अमेरिका का देश है, इक्वेटर के ऊपर है ये देश और इसका नाम ही इक्वेटर के ऊपर होने की वजह से इक्वाडोर पड़ा है। और यहीं पर इसका एक आइलैंड है, इसके आप देखो ना पेरू के ऊपर है इक्वाडोर, ऊपर से देखोगे तो कोलंबिया, कोलंबिया के नीचे बिल्कुल पैसिफिक ओशन के किनारे इक्वाडोर है। और पैसिफिक ओशन में इसके साइड में ही एक इसका आइलैंड है गैलापागोस आइलैंड, लिख लेना। और वहां पर डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का एक्सपेरिमेंट साइट कौन सी थी, गैलापागोस आइलैंड, पैसिफिक ओशन, इक्वाडोर। फिर से मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी जी ने राष्ट्रीय अभियान अब कोई बहाना नहीं किससे संबंधित शुरू किया है, जेंडर बेस्ड, लिंग आधारित जो है हिंसा होती है उसको रोकने के लिए, खत्म करने के लिए। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक बहुत चर्चा में है, के रंजीत सिंह है ना, पूरा ऐसे साइड मुझे जहां तक याद है देख लेना, के रंजीत सिंह इनका नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए देशों की परफॉर्मेंस क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज को, इसको मेजर करता है ये इंडेक्स। भारत के स्थान कौन सा है, 10वां है। आपको बताना है पहले स्थान पे कौन है। मैं पहले स्थान का इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शुरू के टॉप 3, चौथा पहला या चौथा एक ही बात है, क्योंकि टॉप 3 जो है वो खाली है, मतलब पहला दूसरा तीसरा उस रेटिंग पे कोई पहुंच नहीं पा रहा है, टॉप 3 खाली, चौथे स्थान को पहला माना गया। और ये इंडेक्स निकालता कौन है, जल्दी से कमेंट करो फिर मैं आपको बताता हूं। ऑपरेशन सागर मंथन किसके द्वारा शुरू किया गया है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। ड्रग्स और ड्रग ट्रैफिकिंग, इन सबको नशीले पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थों को रोकने के लिए। हाँ जी, कौन कह रहा है, सलोनी गुप्ता कह रही हैं कि 2024 का पूछेगा ही नहीं, तो मत पढ़ो भैया इतना काहे को लोड ले रहे हो, जब आपको पता ही है क्या पूछेगा तो आप पढ़ने ही क्यों आ रहे हो। ठीक है, तो इन सब चीजों पे ध्यान दो, तो इन सब चीजों में भाई मेरा कुछ नहीं जाता है, आप लोगों को जॉब लेनी है, मेरा काम है पढ़ाने का, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना। अगला, विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट रिसेंटली रिगार्डिंग परमिशन फॉर द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, है ना। आप किस ग्राउंड वाटर भूजल निकासी की अगर अनुमति लेना है तो कौन सा पोर्टल होगा, भूनीर पोर्टल लॉन्च किया है, किसने किया होगा, जल शक्ति मंत्रालय ने किया होगा, जल शक्ति मंत्रालय, क्लियर। शिक्षा सिंह ने आंसर दिया है स्वीडन नहीं, हाँ दूसरी बार बिल्कुल सही आंसर दिया, डेनमार्क चौथे नंबर पे, मतलब टॉप 3 रैंक खाली है, पहले या चौथे नंबर पे कह सकते। किस देश ने 40 साल में पहली बार अपना सेंसस किया है, इराक ने जनगणना की है, क्लियर है। अच्छा, भारत में इस बार चूंकि जनगणना अभी हो रही है तो जनगणना से के संबंधित सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। सर पीडीएफ मिलेगा, सबको पीडीएफ मिलेगा क्लास के बाद, आपको पता है हर एक क्लास के बाद हर एक यूट्यूब चैनल पे हर एक प्लेटफॉर्म पे आपको पीडीएफ दिया जाता है, तो बार बार वही क्वेश्चन आप लोग क्यों पूछते हैं, मिलेगा पीडीएफ भाई। तो जनगणना के बारे में सारे क्वेश्चंस आप लोग क्या करना, मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा चैनल पे, इसी पे डालेंगे हम लोग, लेकिन आप लोग चाहें तो थोड़ा सा एफर्ट्स मारोगे, जनगणना के बारे में सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और जनगणना में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस वाला भी पढ़ लेना कि भारत में पहली बार ये कब हुई, आजादी से पहले कब हुई और आजादी के बाद भारत में पहली बार कब हुई, ये चीजें देख लेना। कौन कराता है ये भी देख लेना, जो नॉर्मल सेंसस होता है वो कौन कराता है और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कौन कराता है, ये सब चेक कर लेना। हालांकि मैं वीडियो बाद में डाल दूंगा, आप लोग फिर भी चेक कर लेना एक बार। किस इंडियन लीडर को डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड दिया है अमेरिका ने, इसके लिए माइनॉरिटी अल्पसंख्यक जो आबादी है उसके अपलिफ्टमेंट उत्थान के लिए, क्लियर है, किसको दिया है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया। अमेरिका सम्मान कर रहा है अल्पसंख्यक आबादी के उत्थान के लिए, लेकिन भारत में अलग ही माहौल बनाया जाता है मोदी जी के बारे में। ये तो लिखा है भाई,
अमेरिका ने माइनॉरिटी ऑफ लिफ्टमैन के लिए प्रधानमंत्री जी को अवार्ड दिया कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के इकोनॉमिक और उत्थान के लिए, आर्थिक सशक्तिकरण के बहुत सारे प्रयास किए हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं और उनका सबसे बड़ा फायदा मिला है माइनॉरिटीज के लिए, तो इसके लिए उन्हें अवार्ड मिला है। सतत व्यापार सूचकांक 2024 न्यूजीलैंड पहले स्थान पे, सूचकांक भारत कौन से स्थान पे? 23वें स्थान पे। सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है नहीं, ठीक है। अगला, किस देश ने साइक्लोन फेंगल नाम दिया? ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा, किसने? सऊदी अरेबियन नाम दिया, बंगाल की खाड़ी में आया था। किस देश ने पीएम नरेंद्र मोदी जी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया? द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस, गुयाना। मतलब ये एक लिस्ट बना लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा अवार्ड मिले हैं भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, मनमोहन सिंह जी कह रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दुनिया भर के, मतलब वो पहले लीडर होंगे मोदी जी जिन्हें इतने ज्यादा देशों ने अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए। तो एक लिस्ट बना लेना, और उनका, क्योंकि बहुत सारे देशों का तो नाम होगा, जैसे ऑर्डर ऑफ फिजी है उसका नाम होगा, लेकिन बहुत सारे देशों के अवार्ड में उनका नाम नहीं होता है, तो वहां से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। हाँ जी 500 प्लस होंगे, 650 के आसपास क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी चाइना को हराया? राजगीर में ये हुई है, बिहार के राजगीर में, याद रखना। नवंबर 2024 में भारत और किस देश के बीच सैन्य विमानों के लिए हवा फ्यूल, मतलब जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है उनका फ्यूल जो है एयर में ही फ्यूल क्या होगा, रिफ्यूलिंग होगी, उसके लिए समझौता हुआ है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? अभी ऑस्ट्रेलिया। हमारे गगनयान मिशन में रसिया भी सहयोग कर रहा है और फ्रांस भी सहयोग कर रहा है, इसके साथ साथ किसके साथ? और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया हमने। किस देश की विक्टोरिया कैजर-थेल्वा को 2024 का मिस यूनिवर्स मिला? डेनमार्क। शायद मुझे जहां तक याद आ रहा है पहली ऐसी महिला है डेनमार्क की जिन्होंने ये अवार्ड जीता है, एक बार चेक करना। किस स्पेस एजेंसी ने इसरो के सैटेलाइट जीसैट N2 को लॉन्च किया है? स्पेस एक्स, एलॉन मस्क की कंपनी है, प्राइवेट स्पेस कंपनी है एलॉन मस्क की। कौन सा राज्य 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा? बिहार। नेशनल गेम्स कहां होंगे? उत्तराखंड, याद रखें। ब्राजील के किस शहर में G20 नेताओं की मैंने शहर ब्राजील बता दिया था, शहर का नाम लिख सकते हो, रियो डी जेनेरियो। रियो फेमस है, रियो अर्थ समिट 1992, कौन नहीं जानता है? रियो समिट, रियो अर्थ समिट कहते हैं जैसे, वहीं से निकला क्या? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, एक कन्वेंशन साइन हुआ, वहीं से यूनाइटेड नेशन CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी निकला था। क्लियर? नाइजीरिया सरकार ने अपना सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया था, ग्रैंड ऑफ कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। देखो यहां से ये नाइजर लगा है तो आंसर निकाल दोगे, नरेंद्र मोदी जी को दिया है, लेकिन कुछ देशों के अवार्ड में नाम नहीं है उनके देशों का, इसलिए लिस्ट बना लेना ज्यादा बेटर रहेगा। हवा सतह से, सरफेस टू एयर मिसाइल है, और ये मिसाइल आपको मैं बता चुका हूं, आकाश है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। अग्नि और पृथ्वी, मैं ये पांचों मिसाइल मैंने लिखी थी, मैं बता दे रहा हूं। अग्नि और पृथ्वी सरफेस टू सरफेस है, बैलिस्टिक मिसाइल। आकाश और त्रिशूल सरफेस टू, सॉरी एयर टू सरफेस है, नहीं सॉरी सरफेस टू एयर है। आकाश और त्रिशूल क्या है? सरफेस टू एयर, मतलब सरफेस से हवा में मारेंगी, एयरक्राफ्ट को मारेंगी, दुश्मन के लड़ाकू विमानों को मारेंगी। इस मिसाइल को भारत ने पहला बार किस देश को बेचा है? अभी आकाश का पहला बैच हाल ही में बेचा है, किसको? अर्मेनिया। अजरबैजान के बराबर में ये देश था अर्मेनिया, अर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई भी चलती है, ध्यान रखना। किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा कोरल खोजा गया है? कोरल मतलब आप समझते हो, कोरल है ना, प्रवाल कहते हैं इसे, प्रवाल भित्ति सुना होगा ना, कोरल रीफ। और दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ, दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है ऑस्ट्रेलिया, मैंने आपको बताई थी। सोलोमन आइलैंड पैसिफिक ओशन में है, ये भी हमने अभी मैप में एक बार दिखाया था। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर ट्रेड फेयर बाली यात्रा कहां पे हो रही? देखो ध्यान रखना, यात्रा वर्ड जहां भी आए समझ लेना वो उड़ीसा से संबंधित है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। चाहे कोई महोत्सव हो, फेस्टिवल हो, या कोई फिर ट्रेड फेयर हो, ठीक है। यात्रा वर्ड जो है ध्यान रखना उड़ीसा से संबंधित है। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर, ये बहुत कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, डाल दिए गए हैं, ठीक है। आईसीसी T20 महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, मलेशिया। ये हाँ यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है, IMF क्या कह रहा है, RBI क्या कह रहा है, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कोई क्या कह रही है कि भारत की 2027 तक, मतलब 2024-25
25, 26, 26, 27 तक ग्रोथ रेट का एवरेज 3 वर्षों का कितना होगा? विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड का पहला है, कहां पर? लद्दाख के लेह में। विटनेस, ये तो फेमस है, मैंने अभी पूछा भी था, साक्षी मलिक और साथ में एक लेखक है उनके को राइटर जोनाथन सेल्वराज, उनकी बुक है। डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान कहां पे? अब आपको ये टेस्ट पूछे तो मैं बता चुका हूं ये सब। आईटीआर क्या होगा? चांदीपुर होगा। क्लियर है नहीं है? अच्छा, मैं यहां पे कुछ बता देता हूं। क्रूज मिसाइल जो है, भारत की क्रूज मिसाइल एक है ब्रह्मोस, लिख लेना, सुपरसोनिक है। ब्रह्मोस क्वेश्चन पूछेगा किसका ज्वाइंट वेंचर है? इंडिया और रसिया का। 2 नदियों के नाम पर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर और रसिया की मोस्कवा रिवर, और मोस्कवा रिवर पे रसिया का मॉस्को जो कैपिटल है, सिटी, वो स्थित है। क्लियर है? और दूसरी हमारी है निर्भय। ये 2 क्रूज मिसाइल्स हैं भारत में अभी, और एक डीआरडीओ बना रहा है क्या? लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पहली पूर्ण महिला बटालियन, पूरी कंप्लीट महिला बटालियन कहां पे? सीआईएसएफ में। सेंट्रल फोर्सेस कौन सी है जिसमें रिसेंटली एमएचए ने क्या किया है? पहली पूर्ण महिला बटालियन लॉन्च की। डॉक्टर नवीन रामगुलाम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? मॉरिशस। क्लियर है? यहां के राष्ट्रपति का नाम प्रविंद जगन्नाथ है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, चेक करना आप। मॉरिशस में आप जाओगे ना, इंडियन ओशन कंट्री है मॉरिशस, सारे इंडियन ओरिजिन के लोग मिलेंगे लगभग। यहाँ की शायद भाषा, फेमस भाषा यहाँ भोजपुरी बोली जाती है, हिंदी भोजपुरी बहुत फेमस है मॉरिशस में। तो ये चूंकि यहाँ पे ब्रिटेन ने पहले ये मॉरिशस जो था ब्रिटेन की कॉलोनी था, तो ब्रिटेन के जो लोग उस समय कंपनी काम कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन सरकार, यहां से लोगों को वहां ले जाती थी अपने कॉलोनी में काम कराने, तो वहीं पे ये लोग बस गए। फिर मॉरिशस भी आजाद हो गया, तो वहां पे फिर भारतीय मूल के लोग, जैसे कैरेबियन आइलैंड कंट्रीज में भी भारतीय मूल के लोग बहुत सारे मिल जाएंगे, इसी तरीके से मॉरिशस। जापान की संसद ने किसे चुना है वहां के प्राइम मिनिस्टर? शिगेरू इशिबा को। गरुड़ शक्ति ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। निगोल चक्कोवा फेस्टिवल है मणिपुर का, याद रखना है। अल जौफ रेगिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट, अल जौफ डेजर्ट कहां पे? सऊदी अरेबिया में। ठीक है, इसके अलावा सऊदी अरेबिया के डेजर्ट का नाम आप लोग जल्दी से कमेंट करोगे? चलो मैं बोल देता हूं, रूब अल खली, लिख लेना, रूब अल खली। और ईरान के तो फेमस डेजर्ट हैं दस्ते लुत और दस्ते कबीर, ये भी नोट कर लेना। हाँ जी, नवीन गुलाम का ओरिजिन क्या है? बिहार के बक्सर के। अच्छा, बढ़िया, ये मुझे भी नहीं पता था, चलो अच्छी बात है आपने ये बताया, थैंक यू। किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी, मैंने पहले बता दिया, लिग्नोसाइट किसने? जापान, जाक्सा, इसकी स्पेस एजेंसी है जापान की। लिग्नोसाइट लकड़ी से बनाया हुआ उपग्रह, और क्यों बनाया गया है ये सैटेलाइट? जिससे कि ये मैसेज है दुनिया को कि अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो आगे आने वाले टाइम में मेटल के ना बन के सैटेलाइट हम लकड़ी के बनाकर भी स्पेस को डिब्री से, स्पेस कचरे से मुक्त कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर नीति लागू, देश का पहला राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट है गुजरात, और सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस कर चुके। तो सैटेनिक वर्सेस मैंने बताया था, फेमस चर्चा में पुस्तक किसकी? सलमान रसूदी की। हमने पीछे जितने भी क्वेश्चन देखे ना, आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं वो चीजें कहीं ना कहीं लिंक कर रही हैं, इसीलिए मैं क्वेश्चन केवल डिस्कस नहीं करता हूं, उससे जुड़ी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देता हूं, जिससे आगे भी कभी क्वेश्चन आएंगे तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन रिलेट करेगा। इसीलिए सेमीकंडक्टर की बात आती है तो सेमीकंडक्टर है क्या, वो कहां यूज होगा और कहां पे फोकस किया जा रहा है, इंडस्ट्री कहां लगाई जा रही है, भारत को अगर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में हब बनाना है तो किस तरीके से सेमीकंडक्टर और चिप इंडस्ट्री लगानी है, तो वो बताऊंगा। तो आगे कभी क्वेश्चन आया, अभी आप देखोगे ये क्वेश्चन आया तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो कि भाई गुजरात में इंडस्ट्री काफी लगी है, सेमीकंडक्टर 5 इंडस्ट्री लगाई गई, जहां तक 3 या 4 इंडस्ट्री गुजरात में, और दूसरा एक या 2 इंडस्ट्री जो असम में। एक बार चेक करना आप लोग, या तो 3-2 है या 4-1 है का रेशियो है गुजरात और असम में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का। अभी इसी साल 2024 में 5 इंडस्ट्री, इतनी तेजी से हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं। अब हर राज्य में इस तरीके से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जहां पे पोटेंशियल होगा वहां लगाई जाएगी बहुत तेजी से। हाल ही में किस कंपनी ने मध्य प्रदेश में सिंगरौली में एनटीपीसी का प्लांट है, ध्यान रखना, एनटीपीसी का सिंगरौली प्लांट बहुत फेमस है, वहां पे विध्यांचल प्लांट है, एनटीपीसी का विध्यांचल प्लांट है, दुनिया का पहला CO2 से मेथेनॉल
तो आंसर तो मिल ही गया, मैंने पहले दे दिया। और एनटीपीसी महारत्ना है, ध्यान रखना, भारत सरकार की महारत्ना कंपनी है। फ्रेंड्स, इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेन पॉलिसी पे लिखी हुई पुस्तक है, श्री राम चौलिया की बुक है। मैत्री को अधिकार तौर पर किस राज्य का 7वां, ये थोड़ा हिंदी में गलत लिख दिया, मेलुरी किस राज्य का 7वां डिस्ट्रिक्ट बन गया है, नागालैंड का। अच्छा ध्यान रखिए, मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बोल रहा हूं, जल्दी से या तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। लद्दाख में लेह और कारगिल 2 डिस्ट्रिक्ट थे, भारत सरकार ने अभी 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए, जल्दी से नाम बता दीजिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए, अपने नोट्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। हाल ही में किस देश को 26 तक, 25-26 में 2, मैंने बता दिया, इंडिया किसके साथ, फ्रांस के साथ को चेयर करेगा, इंडिया अध्यक्ष होगा, फ्रांस को चेयर होगा। WHO की जो रिपोर्ट आई है, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट कौन निकालता है। ट्यूबरक्लोसिस बीमारी है, माइकोबैक्टीरियम, लिख लेना किससे होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का जीवाणु बैक्टीरिया है, सॉरी हाँ जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उससे होती है, तो बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है, ध्यान रखना है। इसमें कहा गया है कि भारत में व्हाट इज द परसेंटेज डिक्लाइन इन टीबी इंसिडेंट इंडिया, 2015 से 23 में हमने कितना कम कर दिया, बर्डन टीबी का 17% कम कर दिया। दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ हॉस्ट 2024 कहां पे, दुबई में। गल्फ से ही आप आंसर दे सकते हो। 2024 में इसरो किस रॉकेट से यूरोपीय संघ के प्रोबा 3 सैटेलाइट अंतरिक्ष उपग्रह को PSLV XL, PSLV GSLV के बारे में बता चुका हूं। हाँ जी, कोई आंसर दे रहा है, हिंदुस्तानी आंसर दे रहे हैं, शाम, नुब्रा, चांथांग, जास्कर और द्रास। चलिए बहुत बढ़िया, इनको नोट कर लेना भैया सारे लोग, क्वेश्चन पूछ सकता है। किस भारतीय मुक्केबाज ने कैमन आइलैंड्स में विश्व मुक्केबाजी महासंघ सुपर फेडरेट वर्ल्ड खिताब जीता है, मनदीप जागरा। जल्दी से आंसर करो, कैमन आइलैंड कहां पे स्थित है, कौन से ओशियन में स्थित है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने स्टेट की सभी सर्विसेज में, गवर्नमेंट जॉब्स में महिलाओं के 33% आरक्षण को 35% करने का प्रस्ताव दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी। अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा देश का पहला शून्य अवशिष्ट हवाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, देश का पहला जीरो वेस्टेज एयरपोर्ट, मतलब जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बन गया है। अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां, अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, मध्य प्रदेश में, MP के। मध्य प्रदेश आप जानते हो सबसे जो स्वच्छ शहरों में नंबर 1 पे हमेशा आता है। सूरत, अब सूरत के साथ कंपटीशन रहता है, मध्य प्रदेश का है, सूरत पहले पे आएगा या मध्य प्रदेश। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट जसप्रीत बुमराह, ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। किस राज्य सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट, आंध्र प्रदेश, मुख्यमंत्री का नाम चंद्रबाबू नायडू जी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक छौंक, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिजीत बनर्जी की पुस्तक है छौंक। 2024 तक छत पर सोलर पैनल लगाने कौन सा राज्य सीट पर, गुजरात। छत पर सोलर पैनल, सोलर रूफटॉप स्कीम, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है ना। दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य किस राज्य में, जलवायु मिशन शुरू किया गया, इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर, बहुत इंपॉर्टेंट, ऊर्जा साक्षर है ना, एनर्जी के बारे में लोगों को अवेयर करना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव में कितने लोगों ने वोट डाला, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। परसेंटेज भी निकाल के, परसेंटेज भी लिख लेना, हो सकता है परसेंटेज भी क्वेश्चन में पूछ ले। केमन आइलैंड, नॉर्थ अमेरिका। चलिए भाई, ओशियन का नाम बताओ जल्दी से। दिसंबर 2000 हु टुक ओवर एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल CRPF का डायरेक्टर DG IPS बितुल कुमार। किस देश के 2 अंतरिक्ष यात्री 9 घंटे में स्पेस वॉक किया है, चाइना के 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने। अच्छा, चाइना का आपको पता है इस समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन काम कर रहा है, जो रसिया के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, इटालियन स्पेस एजेंसी, कनाडियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इनके द्वारा बनाया गया। अब चाइना अपना खुद का बना चुका है, जिसका नाम लिख दो, चाइना के स्पेस स्टेशन का बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तियांगोंग चाइनीज स्पेस स्टेशन है। और हमने भी भारत सरकार ने और इसरो ने ये टारगेट रखा है कि 2035 तक फाइनली हम अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन स्टैब्लिश कर देंगे, और जहां तक मुझे याद है 2030 तक लॉन्च करने की भी योजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which year has been declared by the Defense Ministry as the year of reforms? 2025 को क्वेश्चन ये पूछ सकता है किस मंत्रालय ने ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है, या ईयर ऑफ रिफॉर्म्स किस ईयर को घोषित किया है।
एक एनजीओ है, ये एनजीओ है जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए काम करता है, एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आपने सुना होगा कि इतने एमपी, इतने एमएलए हैं, उनपे इतने केसेस हैं, इतनी प्रॉपर्टी है, इतने इतने उनका पैसा है, नेटवर्थ इतनी है, ये सब ये डेटा ये एडीआर निकालता है। ये एक एनजीओ है, ध्यान रखना, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए काम करता है। देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री इसकी लिस्ट में कौन है? चंद्रबाबू नायडू, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसकी रिपोर्ट के अनुसार। और ये अध्यक्ष हैं किसके? तेलुगु देशम पार्टी के। हु हैज बीन अपॉइंटेड न्यू गवर्नर ऑफ केरला कौन बने? मैं बता चुका हूं कौन बने, बिहार के राज्यपाल थे। और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब को किसका राज्यपाल बनाया गया है? बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। छोटे उद्यमियों किसानों को समझ, बाना कहे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछेगा, बाना कहे स्कीम किस राज्य सरकार से संबंधित है? मिजोरम सरकार ने शुरू की। किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर? स्वर पोर्टल, जिससे कोई लैंग्वेज बैरियर्स हैं वो खत्म हो जाएं, गुजरात सरकार ने स्वर पोर्टल लॉन्च किया। भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के सीएम है, ये पता होना चाहिए। ऑक्सफोर्ड ने किस वर्ड को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर? ब्रेन रॉट को। उत्तर प्रदेश में आपको पता है महाकुंभ मेला, महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। और महाकुंभ कितने साल बाद? ध्यान रखना, 144 साल बाद महाकुंभ होता है, याद रखना। और महाकुंभ कहां पे होता है? केवल कहां होता है? प्रयागराज में होता है, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में। कितने साल बाद? 144। आपको पता है कुंभ हर 12वें साल लगता है, 4 जगह पे लगता है, हरिद्वार और प्रयागराज गंगा रिवर पर, उज्जैन में शिप्रा रिवर पर, और नासिक में जो है गोदावरी रिवर पर। क्लियर? हाँ जी, दीक्षा सिंह बिल्कुल सही है। ममता बनर्जी सबसे पूरेस्ट सीएम, मतलब सबसे उनकी जो पैसा जो नेट वर्थ है उसमें सबसे गरीब महिला मुख्यमंत्री के रूप में, गरीब मुख्यमंत्री के रूप में एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार ममता बनर्जी, और सबसे अमीर मुख्यमंत्री के रूप में चंद्रबाबू नायडू जी का नाम है। अरे पीडीएफ के पीछे पड़ जाते हो तुम लोग यार। महाकुंभ मेला मिल जाएगी भाई, मिल जाएगी। महाकुंभ मेला, एक महाकुंभ मेला चूंकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, 144 साल बाद बहुत बड़ा मेला आयोजित हो रहा है, इसीलिए इसे टेम्पररी डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। अब तक यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट थे, तो टेम्पररी डिस्ट्रिक्ट रहेगा कब तक? जब तक फरवरी, शायद जहां तक मुझे याद है 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा ये महाकुंभ, तो तब तक 76 जिले हो जाएंगे, है ना। टेम्पररी, ध्यान रखना, ये टेम्पररी डिस्ट्रिक्ट है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी डिस्ट्रिक्ट, अस्थायी जिला बनाया गया। यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज टूरिज्म के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? वेस्ट बंगाल को। रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है। रातापानी किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित हो गया है? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। टाइगर स्टेट समझते हो? जहां टाइगर की संख्या सबसे ज्यादा हो, टाइगर स्टेट है। और आपको पता है चीते लाए गए हैं, चीते जो भारत से विलुप्त हो गए थे, वो चीते कहां से लाए गए हैं? साउथ अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए हैं भारत में। वो कहां लाए गए हैं? मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क। लिखना चाहो लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कूनो पालपुर नेशनल पार्क कहां है? मध्य प्रदेश। भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहां? हैदराबाद में। कौन सा? हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल, आपको पता होना चाहिए। कौन सा? 2010 महिला T20 वर्ल्ड कप भारत में दृष्टिहीन महिला T20 वर्ल्ड कप होगा 2025 में। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर, अच्छा ये थोड़ा सा वहां पे पीएम सूर्योदय योजना सोलर रूफटॉप स्कीम है, सोलर प्रोडक्शन से संबंधित है। यहाँ जो 300 यूनिट है वो करेक्ट कर लेना, वो जो क्वेश्चन है उसमें करेक्ट कर लेना। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी पर मंथ हर परिवार को जो इससे जुड़ेगा, और 1 करोड़ परिवारों को इसमें बेनिफिशियरी बनाया जाएगा। 2027 तक सोलर रूफटॉप पैनल्स लगाए जाएंगे। जो पीछे पीएम सूर्योदय योजना थी उससे थोड़ा वहां पे मैंने जो ये वहां पे लिख दिया था, इसको करेक्ट कर देना कि ये स्कीम है पीएम सूर्य घर है, दोनों सोलर एनर्जी से ही संबंधित। महाराष्ट्र के 18वें सीएम कौन बने हैं? बता दिया मैंने, बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस जी बने। सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपूर्ति श्रृंखला उपकरण स्कैन पोर्टल अन्न चक्र, पोर्टल अन्न चक्र किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, जो मिनिस्टर ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर, जो मिनिस्टर ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो कोटा राशन की दुकान होती है ना, पीडीएस कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो उसके प्रहलाद जोशी जी ने इसको लॉन्च किया है। अन्न चक्र नाम से ये पोर्टल है।
और अभी आपने सुना होगा फ्री राशन की स्कीम चल रही है, उस स्कीम का नाम क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। 2029 तक फ्री राशन दिया जाएगा इसके अंतर्गत। कोविड के टाइम से चल रही है स्कीम। लगभग 80 करोड़ लोगों को सरकार भोजन करा रही है, फ्री राशन दे रही है, जिससे उन्हें भोजन में कोई दिक्कत नहीं हो। फ्री राशन और ये एक्ट आपको पता है NFSA एक्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। कब आया था? 2013। इसको राइट टू फूड को एक लीगल राइट, एक जो है खाने के अधिकार को एक लोगों का लीगल राइट बना दिया था इस कानून के द्वारा। टाइगर स्टेट MP है, कर्नाटका नहीं है। जिसमें सबसे ज्यादा टाइगर होंगे वो टाइगर स्टेट बोला जाएगा। कर्नाटका दूसरे नंबर पे। PSLV C-59 से किस स्पेस एजेंसी का प्रोवा थर्ड? अभी देखा था हमने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोवा थर्ड जाएगा। काली सिंध, इसको चर्चा कर ली, सेकंड है मध्य प्रदेश राजस्थान की, पहली भी मैं लिख चुका हूं इसके बारे में। सम्मी सिल्वा एशियन क्रिकेट काउंसिल, मैंने आपसे पूछा भी था, श्रीलंका के सम्मी सिल्वा बन गए। जैसा ICC के बन गए, जैसा की जगह ये बन गए। 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को मिला। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कौन? क्लियर है? नेटुम्बो नंदी नरैतवाह। अच्छा, वहीं पर अफ्रीका की बात कर लेते हैं तो एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। क्लियर है? ये DRC में पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। उनका नाम जल्दी से कमेंट करो या लिख लेना क्वेश्चन के रूप में अपने पास। अफ्रीका का देश DRC। कौन सा देश नार्कोटिक ड्रग्स पर यूनाइटेड नेशन आयोग के 68वें? भारत। जो नार्कोटिक्स एंड ड्रग्स पे, ड्रग ट्रैफिकिंग, इन सबको रोकने के लिए जो यूनाइटेड नेशन का ऑफिस काम करता है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन कंट्रोल ऑफ ड्रग्स, ये शायद है UNOCD। एक बार चेक कर लेना। भारतीय रेलवे के संस्थान ने देश का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक, IIT मद्रास। हाइपर लूप टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे और ट्रांसपोर्टेशन की और एडवांस टेक्नोलॉजी है। क्लियर है? जैसे बुलेट ट्रेन सुनते हो आप लोग, अभी बुलेट ट्रेन हाई स्पीड ट्रेन होती है जो 300 से 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। इसका एडवांस वर्जन नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है हाइपर लूप टेक्नोलॉजी, जो 1000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, 1000 किलोमीटर पर सेकंड कह रहा हूं, पर आवर से ज्यादा की स्पीड से ट्रेन चलती है। क्लियर? भारत की पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आपको पता है मुंबई से अहमदाबाद 2016 में लॉन्च हुआ जापान के सहयोग से, और ये एक आध साल में लगभग 25 में, इस साल में मतलब 25 में बनकर तैयार हो जाना चाहिए। एक साल या 1-2 साल में ये काफी मतलब लास्ट स्टेज में तैयार, अपने डेवलपमेंट के लास्ट स्टेज में पहुंच। झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष कौन बनाया गया? स्पीकर जिसे कहते हैं रविंद्रनाथ महतो। हेमंत सोरेन फोटो जो है, दोनों लोगों की फोटो, हेमंत सोरेन झारखंड के चीफ मिनिस्टर। हेमंत सोरेन की पार्टी का नाम JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा है। नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में LIC की बीमा सखी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बीमा सखी योजना किसने लॉन्च की है? LIC ने, सरकारी कंपनी है, पानीपत हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च की। पूर्व CM रहे हैं SM कृष्णा, इनका 92 ईयर्स में डेथ हो गई। ये कर्नाटक के हैं, बीजेपी के नेता थे ये SM कृष्णा। RBI की 11वीं, तो तीनों देख ली, 9वीं 10वीं 11वीं तीनों मीटिंग इसमें आ गई, और यहां भी 6.5% ही बना के रखा गया। पिछली 11 मीटिंग 10-11 मीटिंग से RBI ने इस रेट को चेंज नहीं किया है, और RBI की जगह क्या लिखेंगे, मैं कई बार कह चुका हूं, MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। राहुल नार्वेकर जी को, जो पहले भी महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष थे, नई लोग विधानसभा चुनी गई है, उन महाराष्ट्र के नए विधानसभा अध्यक्ष बने, बीजेपी के MLA हैं। यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित अवत्सायेश्वर मंदिर को 2023 के विशिष्ट पुरस्कार के लिए चुना है? तमिलनाडु के में ये मंदिर है, याद रखना है। RBI के 26वें गवर्नर कौन बने? शक्तिकांता दास की जगह संजय मल्होत्रा बने। बशर अल असद बहुत चर्चा में है, सीरिया के राष्ट्रपति थे, देश छोड़ के भागना पड़ा, वहां पे क्या हुआ, विद्रोह हो गया। क्लियर? तो आंसर याद रखना है का सीरिया। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार ने किस झील का नाम? लोनार लेक। लोनार लेक फेमस भारत की एकमात्र क्रेटर लेक है, याद रखना है। दिख भी रहा होगा आपको, क्रेटर लेक है। क्रेटर लेक का मतलब है जब ऊपर से कोई क्रेटर गिरा होगा, लैंड पे जब क्रेटर गिरा होगा तो क्रेटर की वजह से क्या होगा, वहां पे क्या हो गया होगा, धंसा हो गया होगा, गड्ढा बन गया होगा, और फिर वहां पे पानी क्या हो गया होगा, आके भर गया होगा, और उसमें बहुत सारे साक्ष्य में एविडेंस मिलेंगे उल्का पिंड्स के, इसीलिए उसे। तो भारत की एकमात्र क्रेटर लेक है, क्रेटर लेक कौन सी है? लोनार लेक है, जो महाराष्ट्र में। हाँ जी।
सर एनालिसिस करवाएंगे एग्जाम के बाद शिफ्ट का, ये सब शुभम सर से आप लोग बात कीजिए, मुझे इस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हर्ष शर्मा कह रहे हैं कि फॉलोइंग यू सिंस योर पैरामाउंट बदरपुर डेज, थैंक यू। चलिए अच्छी बात है कोई बात नहीं चलिए थैंक यू, वेलकम वेलकम। Who has become the first Indian director to be nominated for the Best Director Motion Picture कैटेगरी? गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किसको मिला है? पायल कपाड़िया को। सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी फिल्म ऑल बी इमेजिन एज लाइट, ये फिल्म को याद रखना है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड विस्फोट के कार खबरों में कनलॉन ज्वालामुखी फिलीपींस में। देखिए ज्यादातर वॉल्केनिक इरप्शन एशिया में आप देखोगे तो या तो इंडोनेशिया में होंगे या फिलीपींस में होंगे। क्यों? क्योंकि पूरा पैसिफिक ओशियन जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो रिंग ऑफ फायर उससे घिरा हुआ है और वहां पे सबसे ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं। क्लियर? किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र एनवायरमेंट कार्यक्रम द्वारा 2024 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, माधव गाडगिल जी। माधव गाडगिल जी का नाम आपने प्लानिंग वाले चैप्टर में पढ़ा है, इकोनॉमिक्स में मेरे साथ। अरब सागर में आयोजित हुई डेजर्ट नाइट एक हवाई अभ्यास था, भारत फ्रांस और यूएई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइलेटरल था, एयर डिफेंस एक्सरसाइज थी। राजस्थान सरकार द्वारा हर साल किस दिन को प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया है? 10 दिसंबर को, ये नोट कर लेना। हाल ही में प्रकाशित किस पुस्तक को, ये पुस्तक के लेखक इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन्स, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, नजमा हेपतुल्ला। क्लियर? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? फ्रैंकोइस बायरो। देखिए प्रधानमंत्री चेंज हो गए, वो जो मैंने इसमें इसी लेक्चर में अभी आपको उससे पहले बताया था, क्योंकि वो पहले का क्वेश्चन होगा जो जनवरी कह रहा हूं 2024 में पहले का क्वेश्चन था, वो अब चेंज हो गए प्रधानमंत्री के। लेटेस्ट यही है, ध्यान रखना, ये लेटेस्ट है, फ्रैंकोइस बायरो। अच्छा ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन बनाया ना मैंने वो जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 की तरफ के लिए, मतलब लास्ट में जैसे जैसे पीछे बढ़ते जाओगे क्वेश्चन लेटेस्ट होते जाएंगे, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में बने एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम, तो क्वेश्चन पूछ सकता है एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम मध्य प्रदेश में बन रहा है और इसको इनॉग्रेट किसने किया? जगदीप धनखड़ जी ने किया। केंद्र सरकार ने इनलैंड वाटरवेज को बढ़ावा देने के लिए, वहां से ट्रांसपोर्टेशन को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए स्कीम कौन सी लॉन्च की है? जल भाग योजना। और इनलैंड वाटरवेज के लिए आपको पता है नेशनल वाटर हाईवेज डेवलप किए जा रहे हैं। और भारत जो है 6 तो बहुत पुराने हैं। क्लियर? 105 नए लॉन्च, टोटल 111 हो गए हैं। ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते हो, इन 6 के नाम याद रखना। पहले का नाम पूछ लेता है, नेशनल वाटर हाईवे फर्स्ट, इलाहाबाद से हल्दिया, सुना होगा आपने, इलाहाबाद से हल्दिया गंगा रिवर पर जो सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल वाटर हाईवे है। मैंने ज्योग्राफी में ये पढ़ाए हैं सब। तो इंडियन ज्योग्राफी का मेरा लेक्चर भी देख सकते हो आप लोग, कहां पे? इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ा हुआ है, क्रैश कोर्स इंडियन ज्योग्राफी का पूरा, इकोनॉमिक्स का भी पढ़ा हुआ है पूरा। इसके अलावा ऑफिसर्स बैच में मैंने आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पढ़ाया है और पॉलिटी में पढ़ा रहा हूं अभी, तो वहां से आप लोग जोड़ सकते हो, हमारे ऑफिसर्स बैच से सारी चीजें आप क्लियर कर सकते हो वहां पे। महरौली पुरातात्विक पार्क के शहर में स्थित है दिल्ली। महरौली मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया, कहां पर? हिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ाया महरौली जो शहर था, महरौली में ही, महरौली शहर किसने बसाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बसाया था दिल्ली में महरौली, और महरौली में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत का फाउंडर था, ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने, संस्थापक था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और उसने ही कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के परिसर में महरौली में ही कुतुब मीनार का निर्माण, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया था, जिसको कंप्लीट बाद में इल्तुतमिश ने कराया था। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। नेशनल वाटरवे टू धुबरी टू हल्दिया नहीं है, सादिया टू धुबरी है, इसको करेक्ट करना दीक्षा सिंह। नेशनल वाटरवे टू क्या है? सादिया टू धुबरी है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर है ना, आसाम में। हाल ही में किस देश की नेट साइबर ब्रंट महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली महिला बन गई? इंग्लैंड की, नाम याद रखना, एक महिला क्रिकेटर। कौन सा आजादी के बाद समान नागरिक संहिता पहला राज्य बन गया? उत्तराखंड। ये पहले भी आ गया ये क्वेश्चन। किस देश के गेंदबाज साकिब अल हसन, आपको पता है साकिब अल हसन बांग्लादेश का क्रिकेटर है और बांग्लादेश की क्रिकेट टीम का कप्तान भी रह चुका है, इसको बैन कर दिया गया, बांग्लादेश का है। पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन को टैग किया गया है असम में, और गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में बता चुका हूं। रिसर्च सेंटर कहां बनाया गया? पटना में, और ये 2009 में से भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। भारत का स्वदेशी कीटनाशक रोटी सूट जो है, किसान कवच,
देखिए किसान जो है फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं, वो और जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स होता है उसका हेल्थ पे एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है। तो एक किसानों को बचाने के लिए किसान कवच नाम से एक सूट डेवलप किया गया है, कीटनाशक स्वदेशी है, इसको लॉन्च किया है किसने? जितेंद्र सिंह, जो कौन है? मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री हैं। मसाली गांव भारत का पहला, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला बॉर्डर सोलर पावर्ड गांव बन गया है। बॉर्डर पे स्थित है, कहां पर? गुजरात में। मसाली गांव पूरी तरीके से सोलर पावर्ड गांव बन गया है। किस देश ने दुनिया की पहली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। दुनिया का पहला देश बन गया रसिया जिसने mRNA कैंसर वैक्सीन, mRNA मैसेंजिंग आरएनए, mRNA आप सुनते हो, मैसेंजिंग आरएनए कैंसर वैक्सीन। आरएनए डीएनए तो आपने सुना है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो कैंसर की वैक्सीन, ये दुनिया में रेवोल्यूशन ला सकता है। बस यहां पे ये है कि अगर रसिया इसका पेटेंट नहीं लेगा तो दुनिया में बहुत तेजी से इसकी सप्लाई हो सकती है कि कोई भी इसको प्रोड्यूस कर सकता है। अगर पेटेंट ले लिया तो फिर रसिया की परमिशन से दुनिया भर में प्रोडक्शन होगा तो फिर सप्लाई कम हो सकती है। तो ये देखते हैं, अब रसिया इसका बना तो लिया, रसिया के साइंटिस्ट का कहना है कि हमने डेवलप कर लिया है, अभी रसिया इसका पेटेंट लेता है नहीं लेता ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये कैंसर की वैक्सीन बनाने का दावा किया रसिया के साइंटिस्ट ने। एसबीआई का एमडी बनाया गया किसको? राम मोहन राव आमरा। मैं जब तक आई बाहर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है किसकी बुक है? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मिला है गगन गिल को। खो खो वर्ल्ड कप 2024 इंडिया में होने वाला है, 2025 इंडिया में होने वाला है। ये पहला वर्ल्ड कप है दुनिया का खो खो का, इंडिया में हो रहा है। इसका ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को बनाया गया। अगला, किस भारतीय मंदिर ने सुरक्षा प्रबंधन, सेफ्टी मैनेजमेंट में उत्कृष्ट एक्सीलेंस के लिए ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर प्राप्त किया है? भगवान राम का राम मंदिर अयोध्या, याद रखना है, उत्तर प्रदेश। रिसेंटली किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया? कौन? हरियाणा के थे ये। पुस्तक ब्रिंग इट ऑन, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, बहुत फेमस पुस्तक दीपा मलिक की है, ये भी पैरालंपियन है इंडिया की। किस देश ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को अपना हाईएस्ट, देखिए फिर से आ गया, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। देखिए इसको आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें कहीं देश का नाम नहीं। किसने? कुवैत ने। मतलब कहा जा, देखिए आप, लगभग सभी अरब कंट्रीज ने, मेजर जो अरब कंट्रीज हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दिया। क्लियर? तो भैया ये आज का लेक्चर हमने खत्म किया। यहां पर 668 क्वेश्चन तो मैंने यहां पे डिस्कस किए, प्लस हर क्वेश्चंस के साथ मैंने 2, 3, 4 फैक्ट आपको बताए हैं। लगभग इंफॉर्मेशन देखा जाए तो 1000 क्वेश्चन से ज्यादा की इंफॉर्मेशन हमने यहां पे डिस्कस कर ली। तो प्लीज इस लेक्चर को देखना, इस लेक्चर को केवल पीडीएफ में मत पढ़ना। पीडीएफ में पढ़ोगे तो आपको सिर्फ 668 क्वेश्चंस मिलेंगे। पीडीएफ के अलावा इस लेक्चर को देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, हर टॉपिक की इंफॉर्मेशन मिलेगी, यहां फैक्ट्स भी मिलेंगे। जब मैंने लेक्चर कराया तो उसमें हर टॉपिक के साथ उसके कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया। क्लियर? तो आई होप आपको हमारा ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को लाइक करें, अपने फीडबैक, अपने कमेंट देना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि हमारे प्रयास में कोई कमी है तो अपना फीडबैक भी दें और हमारे प्रयास को एनकरेज करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भेजें। इसके अलावा हमारा ऑफिसर्स बैच चल रहा है, इस ऑफिसर बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 2024-25 के सभी एग्जाम्स के लिए। ऑफिसर्स बैच करंट अपडेटेड क्लास के साथ ये चल रहा है, सारे एसएससी सीजीएल से लेके सारे वनडे एग्जाम्स के लिए, इवन यूपीएससी सीडीएस असिस्टेंट कमांडेंट के लिए भी, जहां पे जीएस, मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश का रोल रहता है, उसके लिए भी। ऑल सब्जेक्ट्स, मैथ, जीएस, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी। इसके अलावा कंप्यूटर, इसके अलावा करंट अफेयर, सारा करंट अफेयर, स्टैटिक प्लस जीके, सब कुछ मिलेगा आपको। टीचर्स आपको पता है, मैथ शुभम सर मैथ्स पढ़ाते हैं, आपको पता है, हैप्पी राव सर रीजनिंग, पंकज सर इंग्लिश, अंशुल सर हिंदी। मैं सारे जीएस के पोर्शन लगभग लेता हूं। राधिका मैम साइंस पढ़ाएंगी आपको। शिवम सर की क्लासेस पढ़ी हुई हैं, मेरी क्लासेस पढ़ी हुई हैं। जीएस में 2 टीचर अवेलेबल हैं आपके लिए, इंग्लिश में भी आपको 2 टीचर अवेलेबल हो जाएंगे, तो ये बहुत फायदे की चीज है। हर न्यू टारगेट ग्रुप फॉर एसएससी सीजीएल 2025 के लिए हर महीने स्टार्ट होता है और इससे जुड़ के आप अपनी तैयारी को और शार्प कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? किसी का कोई कमेंट हो, कोई चीज बताइए आप लोग।
भाई देखो मैं बता चुका हूं सारे एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि करंट देखिए सफिशिएंट और इनसफिशिएंट कुछ होता नहीं है, ठीक है। एग्जाम कैसा आएगा ये नहीं पता, हम मेहनत कर सकते हैं। कोशिश की है मैंने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कराने की। करंट अफेयर यही होता है, यूपीएससी आईएएस पीसीएस में फैक्ट्स प्लस कॉन्सेप्ट दोनों पूछता है, वनडे एग्जाम में फैक्ट ज्यादा पूछता है। हमने फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों डिस्कस किए हैं। अब पूरे साल का करंट अफेयर डिस्कस कर लिया है, कोशिश की है लगभग क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में हो कवर हो जाए, क्लियर है। तो अलग अलग एग्जाम्स के लिए मत पूछिए, करंट अफेयर होता है वो किसी भी एग्जाम के लिए हो, ठीक है। पीडीएफ सबको मिल जाएगी इसी चैनल पे, इसी लिंक के नीचे मिल जाएगी, आप टेंशन, ठीक। चलिए, एसएससी स्पेशल बैचेस भी हैं, जीके के अलग से स्पेशल बैचेस चल रहे हैं। केवल जीके से जुड़ना चाहें तो आप जीके से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मैथ्स का द्रोणाचार्य बैच है, इससे अलग से आप सेपरेट द्रोणाचार्य बैच ले सकते हैं शुभम सर के साथ मैथ का, क्लियर। इसके अलावा इंग्लिश के भी सेपरेट बैचेज हैं, ध्यान रखना, रीजनिंग का भी सेपरेट बैचेज है, क्लियर। सारे बैचेज में आप जब भी आप ऑफिसर बैच ज्वाइन करोगे आपको हिंदी का सिलेबस भी मिल जाएगा, हिंदी के वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, कंप्यूटर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, जीएस भी मिलेगा, इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग सब कुछ मिलेगा, क्लियर। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत एंजॉय किया होगा, क्लियर है। ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को शेयर करें, अपना फीडबैक देना ना भूलें कमेंट के द्वारा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखें।